अध्याय 21 क्रूर, बहुत क्रूर। जैसे ही सिस्टम खुलता है, संशोधित पैनल दिखाई देता है। मेजबान जियांग तियान। अंक संशोधित करें, बढ़ाना जोड़ 3। वर्तमान में उपलब्ध अंक 166,723। ताकत में वृद्धि 200,000 जिन। वर्तमान में परिवर्तनीय 1 पॉइंट इक्वल्स 1 जीन ऑफ स्ट्रेंथ। रक्षा वृद्धि 5000 कवच। वर्तमान में परिवर्तनीय 50 अंक इक्वल्स 1 कवचमान। गति वृद्धि सिस्टम स्तर पर्याप्त नहीं है, अभी तक अनलॉक नहीं किया गया है। क्रिटिकल हिट प्रवर्धन सिस्टम स्तर पर्याप्त नहीं है, अभी तक अनलॉक नहीं किया गया है। जादू प्रतिरोध वृद्धि सिस्टम स्तर पर्याप्त नहीं है और इसे अभी तक अनलॉक नहीं किया गया है। सिस्टम स्तर 3 अपग्रेड के लिए आवश्यक ऊर्जा अंक 24/1000। नोट, एक राक्षस को मारना आपको ऊर्जा अंक अर्जित करेगा। अगला स्तर का प्रभाव प्रति सेकंड 4 संशोधन बिंदुओं को बढ़ाना है। जियांग तियान ने सोचा कि कवच अभी के लिए पर्याप्त था, इसलिए उन्होंने बस सभी बिंदुओं को संशोधित किया और उन सभी में ताकत को जोड़ा। डिंग, संशोधन सफल। वर्तमान शक्ति 3,66,723 है। अचानक आदिम समय का एक विशाल बल जियांग तियान के शरीर में बढ़ गया। जियांग तियान थोड़ा मुस्कुराया और एक ही समय में उसके दिमाग में अलौकिक डेटा का एक टुकड़ा सामने आया। जिया किंगडम ने विशेष क्षमताओं और अजीब जानवरों वाले लोगों पर शोध किया है और प्रत्येक स्तर की सीमाओं पर सांख्यिकीय डेटा है। उदाहरण के लिए पहला स्तर लें, यदि कोई उत्परिवर्ती है तो अधिकतम शक्ति प्रकार केवल 70,000 किलोग्राम तक पहुंच सकता है और यह एक ईश्वर स्तरीय प्रतिभा होनी चाहिए और शरीर को गुस्सा करने के लिए कुछ कीमती औषधि की भी आवश्यकता होती है। 70,000 जिनके शिखर तक पहुंचने के लिए सभी प्रकार के साधन लगते हैं। विदेशी जानवरों के लिए उनकी मजबूत काया के कारण पहले स्तर के परम विदेशी जानवर के पास 250,000 जिनकी चोटी की ताकत है। उसके सामने शक्तिशाली गोरिल्ला का वजन 230,000 पाउंड है। ये कहा जा सकता है कि वह लगभग अपने चरम पर है, लेकिन ये सब अभी भी जियांग तियान के सामने पर्याप्त नहीं है। अपनी ताकत को संशोधित करने के बाद जियांग तियान ने सिस्टम के छिपे हुए कौशल 3 मीटर गोल्डन बॉडी को आजमाने का फैसला किया। आखिरकार मैंने इसे तब से इस्तेमाल नहीं किया है जब मैंने इसे प्राप्त किया है और इसका उपयोग करने के बाद कोई दुष्प्रभाव नहीं है, इसलिए मैं इसे एक कोशिश भी दे सकता हूँ। बूम। अगला दूसरा, जियांग तियान का पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से ढका था और वह 3 मीटर लंबा हो गया। विज्ञापन, गर्जन। इस समय शक्तिशाली गोरिल्ला ने एक पंच के साथ एक और चुपके हमला शुरू किया। मैं आपको चेहरा दे रहा हूँ, है ना? जियांग तियान की विशेषताएं 3 मीटर के सुनहरे शरीर के नीचे दोगुनी हो गईं और उनकी ताकत 720,000 पाउंड में भयानक हो गई। उसने तुरंत आगे मुक्का मारा। शक्तिशाली गोरिल्ला की बांह जियांग तियान के हथौड़ा से टूट गई थी और उसने एक दर्दनाक वेल को बाहर कर दिया। फिर जियांग तियान ने हमला करने की पहल की और छाती में शक्तिशाली गोरिल्ला को मुक्का मारा, जो सीधे पंच से घुस गया था और खून तुरंत बाहर निकल गया। टकराना, विशाल शरीर जमीन पर गिर गया और शक्तिशाली गोरिल्ला को एक कदम में जियांग तियान द्वारा तुरंत मार दिया गया। इस दृश्य को देखकर आसपास के उम्मीदवार, बचाव दल और दर्शकों को लाइव प्रसारण देखने वाले सभी हौंकते हैं। आखिरकार ये कितना शक्तिशाली गोरिल्ला था। उन्होंने सिर्फ ये देखा था कि बचाव कप्तान, जो 30 के स्तर से अधिक था, दोनों हथियार टूट गए थे, लेकिन अब वह जियांग तियान द्वारा तुरंत मार दिया गया था। इस आदमी की शक्ति वास्तव में भयानक है। गंगजिया, बैकस्टैब। जबकि जियांग तियान शक्तिशाली गोरिल्ला के साथ काम कर रहा था, गंगजिया, हेजहयोग और अन्य अजीब जानवर एक चुपके हमला शुरू करने के लिए सेना में शामिल हो गए। मैं आपको बैकस्टैब देता हूँ, मैं आपको बैकस्टैब देता हूँ। उनमें से अधिकांश हमले शारीरिक हमले थे। जियांग तियान का अब 5000 का कवच मूल्य है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह गंगजिया हेजहयोग के पास आया, उसने अपनी पीठ पर सभी तेज स्पाइन छीन लिए और फिर एक एक करके गंगजिया हेजहयोग के शरीर में तेज स्पाइन डाला। गंगजिया हेजहयोग को एक हॉर्नेट के घोंसले में बदल दिया गया था। और तुम, तेज पंजे वाले तेंदुए, क्या तुम मुझे खरोंचने जा रहे हो? विशाल तेज पंजे वाले तेंदुए के पंजे की जोड़ी फिर से जियांग तियान द्वारा तोड़ दी गई थी और फिर उसने तेंदुए को सिर पर मुक्का मारा। टकराना, जमीन पर एक बड़ा छेद दिखाई दिया। तेज पंजे वाले तेंदुए को इतनी बुरी तरह से मारा गया कि यहाँ तक कि उसकी माँ भी इसे पहचान नहीं सकती थी। फॉक्स फ्लेम, ठीक है, मैं आपको फॉक्स फ्लेम होने देता हूँ। जियांग तियान ने एक लाल लोमड़ी के लिए चलना जारी रखा और सीधे अपने सभी नुकीले को बाहर निकाला। संक्षेप में, दृश्य थोड़ी देर के लिए बेहद खूनी था। 13 अजीब जानवर थे जियांग तियान के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन। वह अब युद्ध के एक सुनहरे देवता में बदल गया। लगभग 1 मिनट के बाद ये 13 शीर्ष स्तर के राक्षस एक के बाद एक जमीन पर गिर गए और जियांग तियान ने भी शेष 13,000 अंक प्राप्त किए। उनके वर्तमान अंक 21,349 अंकों तक पहुंच गए हैं। ये कहा जा सकता है कि इसने न केवल पिंगजियांग प्रांत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, बल्कि रिकॉर्ड को 3 गुना कर दिया। ये क्रूर है, बहुत क्रूर है। लाइव प्रसारण देखने वाले दर्शकों ने फिर से अपनी स्क्रीन को स्वाइप करना शुरू कर दिया। मैं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत सारे कॉलेज प्रवेश परीक्षा वीडियो देखे हैं और यह सबसे तीव्र है। मैं जियांग तियान को एक बेहद सख्त आदमी कहना चाहूंगा। एक व्यक्ति ने 13 नहीं, सटीक होने के लिए 15 शीर्ष पायदान वाले जानवरों को लिया। मार्शल आर्ट्स कॉलेज प्रवेश परीक्षा के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कुंजी इसे अकेले मारने के लिए है। आप जानते हैं, जो लोग अतीत में शीर्ष जानवरों को मारते थे, वे सभी उच्च स्तरीय प्रतिभाओं के साथ सभी टीमें थीं। अभी भी एक को मारने में 1 घंटे का समय लगता है। विज्ञापन, लेकिन जियांग तियान इतना अच्छा था कि उसने सिर्फ 1 मिनट में हत्या को पूरा किया। वह हत्या का देवता है। मैंने फैसला किया है कि अब से मैं अपने मूर्ति कुन के बाद अब पीछा नहीं करूंगा। मैं जियांग तियान के बाद पीछा करने जा रहा हूँ। एक समय के लिए जियांग तियान ने अनगिनत प्रशंसक प्राप्त किए, जिनमें से अधिकांश जियांग तियान के पक्ष में खड़े थे। बेशक कभी कभी कुछ ट्रोल होते थे जिन्होंने जियांग तियान की आलोचना की थी, लेकिन जल्द ही उन्हें धर्मी प्रशंसकों के एक समूह द्वारा मंजूरी दे दी गई। इस समय इन्फिगिलेटर लिन जेंगजोंग भी पहुंचे। हेलीकॉप्टर की गति के अनुसार इसमें 3 मिनट से अधिक समय लग गया होगा, लेकिन लिन जेंगजोंग ने जबरन अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग किया, इसलिए वह 1 मिनट से भी अधिक समय में पहुंचा, क्योंकि वह डरता था कि राक्षस रक्षा गठन के माध्यम से टूट जाएगा और बचाव टीम और परीक्षार्थियों को मार देगा। लेकिन जब वह यहाँ पहुंचे और दृश्य को देखा तो लिन जेंगजोंग दंग रह गया। मृत पूरी जमीन पर अजीब जानवरों की लाशों ने आंख को पकड़ लिया और हत्यारे बहुत क्रूर थे। क्या आप ऐसा करते हैं? लिन जेंगजोंग ने जियांग तियान से पूछा, जो उसके सामने 3 मीटर लंबा
था। क्या ये हो सकता है कि आप किसने किया? जियांग तियान ने वापस पूछा। लिन जेंगजोंग वापस डगमगा गया। प्रतीत होता है कि इस वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ, लेकिन उसने जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। आखिरकार वह एक सांसारिक वार व्यक्ति था। अब तक इस परीक्षा हॉल में मिलिट्री साइंस कॉलेज प्रवेश परीक्षा लगभग खत्म हो गई है। आखिरकार अजीब जानवर मारे गए हैं और घायल उम्मीदवारों को आगे के उपचार के लिए वापस लेने की आवश्यकता है। जियांग तियान के लिए वह नहीं जानता था कि इससे कैसे निपटना है। बहुत सी चीजें हुई थीं और उन्हें निर्देशों के लिए अपने उच्च स्तरीय नेताओं को रिपोर्ट करने की आवश्यकता थी। हालांकि इसकी रिपोर्ट करने से पहले एक बात है कि लिन जेंगजोंग को पुष्टि करनी चाहिए, और यह है कि क्या जियांग तियान के पास एक अलौकिक होने की प्रतिभा है। जियांग तियान, क्या आपको बुरा लगता है अगर मैं आपकी प्रतिभा का परीक्षण करता हूँ? कोई बात नहीं। अच्छा तब लिन जेंगजोंग ने तब परीक्षण की गुप्त विधि का उपयोग किया। जियांग तियान के पैरों के नीचे से एक अजीब लघु गठन उभरा और फिर प्रकाश की किरणों ने जियांग तियान को ढक दिया। 10 सेकंड बाद कोई प्रतिभा नहीं। लिन जेंगजोंग स्तब्ध था। आखिरकार तकनीकी परीक्षक गलतियां कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल गुप्त परीक्षण गलतियां नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जियांग तियान वास्तव में एक साधारण व्यक्ति है। लेकिन क्या एक साधारण व्यक्ति 1 मिनट में इतने सारे शीर्ष स्तर के राक्षसों को मार सकता है? स्थिति जरूरी थी, इसलिए लिन जेंगजोंग ने जल्दी से जियांग तियान और घटना कक्ष में प्रांतीय नेताओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता शाकियांग के माध्यम से घटना कक्ष में घटना की सूचना दी। उसी समय जियांग तियान के लाइव प्रसारण को विभिन्न वीडियो में संपादित किया गया था और प्रमुख आधिकारिक मंचों पर प्रति सेकंड लाखों दृश्य थे। लगभग 1 दिन के भीतर इसने पिंगजियांग प्रांत और यहां तक कि पूरे जिया राज्य में एक गर्म चर्चा का कारण बना। विज्ञापन अध्याय 22 जियांग डोली, क्या यह उचित है या नहीं? प्रांत को स्थिति की रिपोर्ट करने के बाद लिन जेंगजोंग ने पहले यहां लाइव प्रसारण को बंद कर दिया। एक नोटिस जारी करने के लिए प्रांत की प्रतीक्षा करने से पहले केंद्रीय आंकड़ा जियांग तियान को स्वाभाविक रूप से लिन जेंगक्सियन द्वारा अस्थायी रूप से दूर ले जाया गया था। जियांग तियान को एक शानदार होटल में रहने की व्यवस्था की गई थी। लिन जेंगजोंग को पता था कि यह लड़का पिंगजियांग प्रांत का मार्शल आर्ट चैंपियन था। आखिरकार 20,000 से अधिक अंकों के साथ उसका भविष्य होने के लिए बाध्य था असीम। यद्यपि वह स्फूर्तिक था, वह जियांग तियान को आसानी से नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उसे 7 सितारा होटल में रहने की व्यवस्था की, जो बहुत ही शानदार था। जियांग तियान के लिए खुद के लिए उन्हें परवाह नहीं थी। आखिरकार इस तरह के एक होटल में एक रात का प्रवास कम से कम 10,000 खर्च होगा। वह इसका आनंद लेने के लिए उत्सुक था और सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और पेय उपलब्ध थे। बाद में लिन जेंगजोंग एक बैठक के लिए प्रांत में पहुंचे। इस समय पिंगजियांग प्रांत के विभिन्न नेताओं ने एक आपातकालीन बैठक का गठन किया और बैठक का विषय जियांग तियान था। पिंगजियांग प्रांत की राजधानी चांगडे सिटी भी आपातकालीन बैठक का स्थान है। इस समय कार्यालय के अंदर गवर्नर झो लिरन सीधा बैठे थे और उनके नीचे पिंगजियांग प्रांत के कॉलेज प्रवेश परीक्षा मामलों के प्रभारी लोगों के एक समूह थे, साथ ही साथ कुछ जैविक वैज्ञानिकों ने विशेष क्षमताओं के साथ। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? झो लिरन ने पूछा। वह स्वाभाविक रूप से जियांग तियान के मामले के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि अन्य परीक्षा कक्ष बहुत शांत और अच्छी तरह से व्यवहार किए गए थे। गवर्नर, यह उन 20 परीक्षार्थियों थे जिन्होंने पहले जियांग तियान पर हमला किया था। इसके अलावा वीडियो सबूत हैं। इस तरह के एक भयंकर हमले के तहत जियांग तियान आत्मरक्षा में काम कर रहा था। मेरी राय में कोई गलती नहीं है। इसके विपरीत 20 या तो उम्मीदवारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। एक जैविक वैज्ञानिक ने कहा कि उनका जन्म सिली सिटी में हुआ था और जियांग तियान भी सिली से थे, इसलिए जियांग तियान की मदद करना उनके लिए स्वाभाविक था। मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। जियांग तियान ने इतनी क्रूरता से काम किया कि उन्होंने सीधे इतने सारे उम्मीदवारों की बाहों को काट दिया। इसने कॉलेज प्रवेश परीक्षा प्रतिबंध का उल्लंघन किया है और उन्हें गंभीर रूप से दंडित किया जाना चाहिए। मैं सहमत हूँ। जिन लोगों ने अपनी बाहें काट दी थीं, वे सभी ए और बी स्तरीय प्रतिभाएं थीं। अगर हम जियांग तियान को दंडित नहीं करते हैं तो हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं? अन्य 2 जैविक वैज्ञानिकों ने कहा कि इसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 2 लोग यूनसू सिटी और जियूजियांग सिटी से थे और कुछ उम्मीदवार उनके दूर के रिश्तेदार थे। बकवास, आप सड़क पर चल रहे थे और 20 से अधिक लोगों द्वारा पीछा किया गया था और पीटा गया था। आप रक्षा में थे और उन लोगों को हराया। अब अदालत ने आपको जानबूझकर चोट की सजा सुनाई है। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? सिली सिटी के एक जैविक वैज्ञानिक जियांग दावली ने यह सही ढंग से कहा। मैं इसे क्यों स्वीकार नहीं कर सकता? मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ, जिजियांग सिटी के एक जैविक वैज्ञानिक ने कहा। पा जियांग डोली ने उस आदमी को चेहरे पर थप्पड़ मारा। तुम मुझे मारने की हिम्मत करो, मैं तुम्हें लड़ूंगा। विज्ञापन देखिए, आप चेहरे पर एक थप्पड़ नहीं संभाल सकते थे, लेकिन आप अभी भी 20 से अधिक लोगों द्वारा हमला कर सकते हैं। आप जियांग डोली के शब्दों के साथ सामना किया गया। जियांग सिटी का लड़का वास्तव में अवाक था। मुझे लगता है कि जियांग डोली सही है। जियांग तियान ने आत्मरक्षा में काम किया और उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय 20 या तो उम्मीदवारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उनके रिज्यूमे पर एक नोट बनाया जाना चाहिए। तुरंत कई लोग गूंजते थे, एग्जामिनर लिन, आप इन्विजिलेटर हैं। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? गवर्नर झो लिरन से पूछा। मैं भी आत्मरक्षा का दृष्टिकोण रखता हूँ। इसके अलावा अगर जियांग तियान ने उन 13 शीर्ष स्तर के जानवरों को मारने के लिए कार्रवाई नहीं की होती तो उन उम्मीदवारों और बचाव दल को बहुत खतरे में होता। झो लिरन ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने वीडियो को कई बार सभी के साथ देखा और फिर शाकियान ने इस साल के कॉलेज प्रवेश परीक्षा की स्कोर रैंकिंग को बाहर निकालने के लिए कहा। चूंकि प्रत्येक उम्मीदवार के पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है, इसलिए राक्षसों को मारना समय पर अंक अर्जित करेगा और प्रत्येक उम्मीदवार के कुल स्कोर को कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद तुरंत सामान्य सूचना डेटाबेस में प्रेषित किया जाएगा। गवर्नर के रूप में झो लिरन स्वाभाविक रूप से इसकी समीक्षा करने के लिए योग्य हैं। एक विशाल अंक पैनल सभी के सामने दिखाई दिया। CILI नंबर 1 मिडिल स्कूल जियांग तियान कोई टैलेंट पॉइंट्स 21,349 रैंक 1। एलिमेंट हाई स्कूल लियू यांगस्यू ए जोड़ प्रतिभाशाली तलवारबाज अंक 4,349 रैंक 2। चांगडे हाई स्कूल झो चाओ ए लेवल टैलेंट गोल्ड एलिमेंट मास्टर पॉइंट्स 4,213 रैंक 3। रैंकिंग बिंदुओं को देखते हुए ये जियांग तियान डाउन से ठीक है। ऊपर और नीचे के बीच एक बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन पहले और दूसरे स्थान के बीच का अंतर 17,000 से अधिक अंक है, जो अपमानजनक है। इसके अलावा लियू यानेक्स भी बहुत प्रसिद्ध है। पिंगजियांग प्रांत आखिरकार ए जोड़ स्तर की प्रतिभा जागृत होने के बाद उसे भगवान के अलौकिक शक्तियों के
विश्वविद्यालय में भर्ती कराया जाएगा। लियू यांगस्यू ने केवल कठिनाई का अनुभव करने के लिए कॉलेज की प्रवेश परीक्षा ली, लेकिन किसने सोचा होगा कि इस तरह की प्रतिभा ने न केवल नेतृत्व किया बल्कि इतने बड़े अंतर से पीछे रह गया। गवर्नर, क्या यह आदमी अवैध ड्रग्स ले रहा है? नहीं, शा कियांग ने उस समय इसे स्कैन किया। लिन जेंगजोंग ने कहा, विज्ञापन, ये भयानक है। कोई विशेष क्षमता वाला एक साधारण व्यक्ति एक जोर स्तर की प्रतिभा को हरा सकता है। मेरी राय में इस जियांग तियान में एक दुर्लभ अनुकूल आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो सकता है। यह इस उत्परिवर्तन के कारण ठीक है कि उसके पास लगभग अनंत शक्ति और सुपर उच्च रक्षा है। यहाँ तक कि पहले स्तर के शीर्ष स्तरीय विदेशी जानवरों के हमले भी अजेय हो सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम जियांग तियान की कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। अगर हम उत्परिवर्तित जीन अनुक्रमों को सुलझा सकते हैं और फिर संबंधित जीन अनुक्रम चिकित्सा पर शोध कर सकते हैं और इसे सुपर पावर पर लागू कर सकते हैं, तो हमारे शिया देश के सुपर पावर की मुकाबला प्रभावशीलता निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। एक बार ये तकनीक विकसित हो जाने के बाद हमारे पिंगजियांग प्रांत की स्थिति पूरे जिया साम्राज्य में बेहद महत्वपूर्ण होगी। जैविक वैज्ञानिकों के एक समूह ने कहा कि इन लोगों की विशेष क्षमता जैविक विज्ञान है, इसलिए एक बार एक नई प्रजाति दिखाई देने के बाद वे इसे पागलपन से अध्ययन करेंगे। ठीक है, मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ। चूंकि जियांग तियान आपके सिली शहर से है, इसलिए ये शोध आपके लिए छोड़ दिया जाएगा, झोउ लिरन ने जियांग डोली से कहा। इसके अलावा इस कॉलेज प्रवेश परीक्षा की घटना के बारे में मैं निम्नलिखित 3 निर्णयों की घोषणा करता हूँ। सबसे पहले, जियांग तियान पिंगजियांग प्रांत में शीर्ष स्कोरर है। दूसरी बात, उन 20 विषम उम्मीदवारों को जवाबदेह ठहराएं और उनके रिज्यूमे पर इसका एक गंभीर नोट करें। तीसरा, जियांग तियान के लिए एक सामाजिक प्रभाव बनाएं और उसे सख्ती से बढ़ावा दें। हमने लंबे समय तक पिंगजियांग प्रांत में ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा है। गवर्नर झोउ लिरन ने इन 3 फैसलों की घोषणा की। वास्तव में ये उनके सावधानीपूर्वक विचार का परिणाम थे। उन्होंने सिर्फ प्रमुख मीडिया आउटलेट्स में सार्वजनिक राय पर एक नजर डाली और वे लगभग एक तरफा थे। सभी जियांग तियान का समर्थन कर रहे थे। पिंगजियांग प्रांत का उल्लेख नहीं करने के लिए पूरा जिया साम्राज्य इसके बारे में बात कर रहा है। क्या अधिक है, अन्य प्रांतों में हाल के वर्षों में बकाया उम्मीदवार हैं, इसलिए पिंगजियांग प्रांत को पीछे नहीं गिरना चाहिए। प्राप्त करें। आदेश प्राप्त करने के बाद सभी प्रमुख आधिकारिक कर्मियों ने तुरंत कार्य करना शुरू कर दिया और प्रेस और जनसंपर्क विभाग में उन लोगों ने आधिकारिक मंच पर विभिन्न संदेश पोस्ट करना शुरू कर दिया। जियांग तियान, जो पहले से ही लोगों के बीच लोकप्रिय था, अब और भी शक्तिशाली हो गया है। ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छा है। जियांग तियान अब ठीक है और वह अभी भी हमारे पिंगजियांग प्रांत में शीर्ष विद्वान है। यह निश्चित रूप से मामला नहीं है। आत्मरक्षा के लिए और क्या हो सकता है? अधिकारियों ने आखिरकार कुछ मानवीय किया। अगर अधिकारी इस बार जियांग तियान को दोषी घोषित करते हैं, तो मैं सीधे गवर्नर के घर में जाऊंगा और गंदगी करूंगा। चिल्लाने के बारे में क्या बड़ी बात है, मैं बस अपने पूर्वजों की कब्र खोदूंगा। विज्ञापन, अध्याय 23:4 अलौकिक विश्वविद्यालय, स्वर्ग के देवता, युद्ध के देवता, तत्व और राष्ट्रीय रक्षा। अतीत में नोटिस जारी करने में अधिकारियों को 4 या 5 दिन लगे, लेकिन अब नोटिस जारी करने में 1 दिन से भी कम समय लगता है। बकवास, क्या आप यह नहीं देखते हैं कि इस बार जियांग तियान को परीक्षा में कितने अंक मिले? ये 20,000 से अधिक है। जिया के हमारे देश को देखते हुए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा प्रांत है, चाहे वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा कितनी भी आसान क्यों न हो। स्कोर 10,000 से अधिक नहीं है, अकेले 20,000 से अधिक। यदि अधिकारी एक नोटिस जारी नहीं करते हैं, तो आलोचना के कारण मंच गिर जाएगा। आधिकारिक पोस्ट संदेशों से भरी हुई थी और साथ ही लिन जिंगक्सियनक और जैविक वैज्ञानिकों का एक समूह होटल में आया जहां जियांग तियान था। जियांग तियान स्वाभाविक रूप से अपने मोबाइल फोन पर इस पर नजर रख रहा था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि इसमें कुछ दिन लगेंगे, इसलिए वह आज से ही इसका आनंद ले सकते हैं। उन्होंने सभी प्रकार की चरम सेवाओं का अनुभव किया है, जैसे कि भोजन का ऑर्डर करने के लिए ऑन कॉल शेफ, सभी प्रकार के व्यंजन, विशेष मैस्यू सेवाएं आदि। एक बड़ा भोजन करने के बाद लिन जेंगजोंग आया और ऐसा लग रहा था कि मामला हल हो गया था। जियांग तियान, मैं आपको परिचय दे दूं, यह व्यक्ति है इस जैव प्रौद्योगिकी परियोजना का प्रभार, जियांग डोली। उद्धरण चिन्ह। हेलो जियांग तियान, मैं भी सिली सिटी से हूँ। हमारे सिली शहर ने आप जैसे एक शीर्ष विद्वान का उत्पादन किया है और यहाँ तक कि मुझे आप पर बहुत गर्व है। जियांग डोली के शब्द अभी भी काम के लिए बहुत सुखद थे। वैसे हम यहाँ कुछ कोशिकाओं और रक्त को आपसे निकालने के लिए हैं। क्या आपको बुरा लगता है? यह इस तरह है, जियांग तियान, लिन जेंगजोंग ने उद्देश्य को समझाया। अच्छा, तब जियांग तियान को परवाह नहीं थी, वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था। अध्ययन करने के लिए क्या था? ये सिर्फ कुछ कोशिकाओं और रक्त था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सामग्री निकालने के बाद जियांग डोली अपनी टीम को अध्ययन करने के लिए वापस लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। उसके जैसे जीव विज्ञान के लिए अनुसंधान सब कुछ है। वैसे जियांग तियान, मुझे यकीन है कि आपने नोटिस पढ़ा है। अब आप प्रांत में शीर्ष विद्वान हैं। मेयर, शिक्षा के निदेशक, प्रिंसिपल और अन्य CILI सिटी सभी आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। यहाँ रास्ते में उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि उन्होंने हुआंग तियान होटल में एक भोज तैयार किया है और आपके नायक के आने के लिए इंतजार कर रहे थे। लिन जेंगजोंग ने कहा कि वह इस समय आमंत्रित लोगों में से भी थे। आखिरकार वह सिली सिटी, जुजंग सिटी और युआंजू सिटी में 3 प्रमुख हाई स्कूल परीक्षा केंद्रों के लिए एक स्थायी परीक्षक थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा शहर मना रहा है, उसे निश्चित रूप से आमंत्रित किया जाएगा। विज्ञापन, ठीक है, जियांग तियान ने कहा और फिर वह लिन जेंगजोंग के साथ हुआंग तियान होटल में गया। जब वह पहले होटल में थे तो उनके पिता जियांग गुओ ने भी उन्हें फोन किया और कहा कि शहर के नेताओं ने उन्हें हुआंग तियान होटल में आमंत्रित किया। हुआंग तियान होटल के अंदर मेयर जिंग देशुई, शिक्षा के निदेशक लियू नान, प्रिंसिपल ली पिंग और जियांग तियान के क्लास टीचर शेली सभी यहाँ थे। उसी समय जियांग गुओ भी भीड़ से घिरा हुआ था। इसके अलावा उनके साथ यात्रा करना जियांग गुओ कंपनी के बॉस चेन लियू थे। चेन लियू भी बेहद आश्चर्यचकित थे। इस बार उन्होंने जियांग तियान को अपनी कंपनी के पे 6 परमाणु बमों का समर्थन करने के लिए कहने की योजना बनाई। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि जब तक जियांग तियान 6 परमाणु बमों का समर्थन करने के लिए तैयार था, तब तक 6 परमाणु बमों की भविष्य की बिक्री निश्चित रूप से घातीय वृद्धि दिखाएगी। आपको जियांग तियान के पिता होना चाहिए। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। नेताओं के एक समूह ने जियांग गुओ के साथ उत्साहपूर्वक हाथ मिलाया और इस बारे में बात की और उसके बारे में बात की।
चेन लियू ने नेताओं को बधाई देने का अवसर भी लिया। जब हर कोई बात कर रहा था, जियांग तियान भी यहाँ पहुंचा। ओह, परीक्षक लिन और हमारे शीर्ष विद्वान यहाँ हैं। महापौर चिल्लाया और तुरंत औपचारिक बैंड संगीत बजाना शुरू कर दिया। जल्दी करो, चलो पहले एक तस्वीर ले लो। मेयर ने जियांग तियान को हॉल में फोटो लेने की जगह पर खींच लिया। दोनों सी स्थिति में खड़े थे। उसके बाद लिन, झेंगक्सियनक और जियांग गुओ, इसके बाद शिक्षा के निदेशक, प्रिंसिपल, क्लास टीचर, चेन लियू और अन्य आए। पहले उन्होंने एक समूह की तस्वीर ली, फिर व्यक्तिगत तस्वीरें और समूह की तस्वीरों के बाद उन्होंने भोज कक्ष में प्रवेश किया। खाने के दौरान जियांग तियान, ये हमारे सिली शहर से एक इनाम है। CILI के मेयर ने एक बैंक कार्ड निकाला और उसे जियांग तियान को सौंप दिया, जिसमें 1 मिलियन युआन का बोनस था। वास्तव में यदि किसी भी शहर का कोई उम्मीदवार इस साल के कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शीर्ष स्थान जीतता है तो नगरपालिका सरकार उसे 1 मिलियन युआन को पुरस्कृत करेगी। इसके अलावा सिली सिटी में पहले नंबर 1 विद्वान के रूप में आपको शहर के केंद्र में एक विला के साथ पुरस्कृत किया जाएगा, मेयर झेन देशुई ने उदारता से कहा। इसके अलावा स्कूल और शिक्षा ब्यूरो ने एक छात्रवृत्ति भी वितरित की। जियांग तियान ने स्वाभाविक रूप से उन सभी को स्वीकार किया। आखिर पैसा क्यों नहीं है? वह सिर्फ इन टेकी नेताओं को पसंद करता है जो केवल पैसे और विला से बात करते हैं। शराब के 3 राउंड के बाद व्यंजनों में 5 स्वाद होते हैं। विज्ञापन। वैसे जियांग तियान, आपको कौन सा अलौकिक विश्वविद्यालय पसंद है? मेयर झेन देलियू से पूछा। वैसे जियांग तियान, आप जिया देश में अलौकिक शक्तियों के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के बारे में ज्यादा नहीं जान सकते हैं। मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ, लिन जेंगजोंग ने गंभीरता से कहा। आखिरकार उम्मीदवार आमतौर पर केवल सही जानकारी जानते हैं और वे अभी भी कुछ विशेष क्षमता विश्वविद्यालयों की विशिष्ट कहानी को नहीं जानते हैं, लेकिन एक स्फूर्त के रूप में वह स्वाभाविक रूप से बहुत कुछ जानता था। यदि 100% नहीं है तो वह कम से कम 90% समझ गया। अलौकिक के 4 विश्वविद्यालय हैं हमारे देश में, शक्तियां अर्थात देवता विश्वविद्यालय, युद्ध विश्वविद्यालय, तत्वों का विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। उनमें से देवता विश्वविद्यालय केवल अनुशंसित प्रवेश को स्वीकार करता है, जिसका अर्थ है कि जिन्होंने जोड़ स्तर या उससे अधिक की प्रतिभाओं को जगाया है। उद्धरण चिन्ह। और जब से आपके पास प्रतिभा नहीं है, आप स्वाभाविक रूप से प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आखिरकार इस विश्वविद्यालय का विश्वास यह है कि देवता हमारे साथ पैदा होते हैं और केवल उच्च प्रतिभा वाले लोग ही देवता बन सकते हैं। तो आप इस विश्वविद्यालय को छोड़ सकते हैं। जियांग तियान लिन जेंगजोंग के शब्दों को खारिज कर रहा था। तो क्या होगा अगर वह एक भगवान था? मैंने खुद अंक संचित किए हैं और मैं आपको एक भगवान की तरह मार दूंगा। तब तक यह एक पंच के साथ एक भगवान को हराने के लिए एक समस्या नहीं होगी। फिर एलिमेंटल पावर यूनिवर्सिटी है जो केवल तत्वों को स्वीकार करता है, इसलिए केवल 2 बचे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और युद्ध विश्वविद्यालय के देवता हैं। इन दोनों विश्वविद्यालयों के बीच कोई रैंकिंग अंतर नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय सेना के निर्माण के लिए समर्पित है, जबकि एरीज विश्वविद्यालय उच्च अंत युद्ध शक्ति के निर्माण के लिए समर्पित है। आप जैसे एक भयंकर व्यक्ति के लिए मैं आपको एरीज विश्वविद्यालय जाने की सलाह देता हूँ। एरीज विश्वविद्यालय में शिक्षकों के बीच स्तर 90 विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं है। उनके पास मार्शल आर्ट और जन्मजात कौशल दोनों में बहुत अधिक प्राप्ति है और निश्चित रूप से आपके लिए सबसे बड़ी मदद होगी। और शिक्षकों और छात्रों के बीच 1 पर 1 कक्षाएं हैं। अगर मुझे प्रिंसिपल म्यू किंग का एहसान मिल सकता है तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा भविष्य महान ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। आपकी भयानक शक्ति के साथ जियांग तियान, प्रिंसिपल म्यू के छात्र बनने की समस्या नहीं होनी चाहिए। लिन जेंगजोंग ने जोर दिया, उसका स्वर गंभीरता से भरा हुआ। यह म्यू किंग कौन है? जियांग तियान ने पूछा। वह इस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता था। प्रिंसिपल म्यू एरिस यूनिवर्सिटी के 16वें अध्यक्ष हैं। वह एक S क्लास अटैक तलवारबाज हैं। उनकी ताकत 90 के स्तर से ऊपर है और उनकी एक मजबूत पृष्ठभूमि भी है। क्या उसका शिष्य बनना मुश्किल है? यह मुश्किल नहीं है। प्रिंसिपल एम्यू केवल हर साल एक छात्र को स्वीकार करता है और वह छात्र उस वर्ष फ्रेशमैन प्रवेश प्रतियोगिता का पहला स्थान विजेता है। विज्ञापन। अध्याय 24 जल्दी करो और जियांग तियान की भर्ती करो। जियांग तियान को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि शिक्षक कौन था। आखिरकार शिक्षक की भूमिका आपको मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में मार्गदर्शन करने और आपके लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में अपने अनुभव से गुजरने के लिए थी। यद्यपि मार्शल आर्ट और अधिक कठिन हो जाते हैं क्योंकि आप कुछ अनुभव के बिना आगे बढ़ते हैं, फिर भी अपने दम पर सीखना मुश्किल है, विशेष रूप से मार्शल आर्ट के लिए 3 और उससे अधिक स्तर पर। लेकिन जियांग तियान अलग है। उसके पास अपने बिंदुओं को संशोधित करने का एक तरीका है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या मार्शल आर्ट सीखते हैं, वह इसे सीधे पूर्णता में संशोधित कर सकता है। ये केवल 1 सेकंड लेता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्शल आर्ट क्या है। हालांकि एक शिक्षक होने से जियांग तियान के लिए कुछ लाभ होते हैं, क्योंकि यह उसे स्कूल में कुछ होने की स्थिति में एक मजबूत बैकअप प्रदान करता है। कम से कम आपके पास आपकी मदद करने के लिए एक शिक्षक है और प्रिंसिपल निस्संदेह सबसे अच्छा है। आखिरकार स्कूल सबसे बड़ा है, जबकि जियांग तियान दूसरी तरफ जिया राज्य की राजधानी में कई प्रमुख परिवारों और जिया राज्य के प्रमुख जिया जी के कार्यालय को मना रहा था। जियांग तियान के वीडियो को देख रहे थे और उन 13 शीर्ष स्तर के विदेशी जानवरों को मार रहे थे। हेडमास्टर, हमारे विश्लेषण के अनुसार जियांग तियान की ताकत और रक्षा एक महाशक्ति की सीमाओं से अधिक हो गई है। यहाँ तक कि एक ईश्वर स्तरीय प्रतिभा भी उससे मेल नहीं खा सकती है। मैं उसकी एक चाल भी नहीं ले सकता था। सांख्यिकी के प्रभारी व्यक्ति ने कहा। क्या उनके आनुवंशिक अनुक्रम का विश्लेषण किया गया है? नेता जिया जी से पूछा। पिंगजियांग प्रांत में जैविक टीम वर्तमान में विश्लेषण कर रही है। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन शायद वह केवल एक ही है जो उस जगह में सफल हो सकता है। पूरा भगवान दीवानी प्रतिलिपि के बारे में बात कर रहा है, किसी ने समझा और कहा कि आखिरकार हर स्तर के कालकोठरी में उच्चतम स्तर ईश्वर प्रदत्त कालकोठरी है, जिसमें कहा जाता है कि इसमें देवताओं द्वारा छोड़े गए आशीर्वाद शामिल हैं। यदि आप इसे प्राप्त करते हैं तो आप अपनी प्रतिभा को अपग्रेड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 20 स्तर से 1 स्तर तक अपग्रेड करना संभव है, या यहाँ तक कि यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप एक पंक्ति में कई स्तरों को अपग्रेड कर सकते हैं या सीधे ईश्वर स्तर की प्रतिभा तक पहुंच सकते हैं। आखिरकार उच्चतम प्रतिभा जो एक मानसिक इस समय जाग सकती है, वह केवल ऐसे स्तर है और भगवान के स्तर तक पहुंचने के लिए कोई केवल देवताओं के आशीर्वाद पर भरोसा कर सकता है। सौभाग्य से प्रत्येक स्तर पर ईश्वर प्रदत्त प्रतियां हैं, लेकिन कठिनाई वास्तव में महान है। सबसे पहले ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि इस स्तर की संख्यात्मक सीमाओं के साथ राक्षसों से भरी हुई है और
उनके स्तर ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि से अधिक हैं। प्रवेश करने के बाद आपको कॉपी के अधिकतम स्तर तक दबा दिया जाएगा। इसलिए भले ही स्तर 90 का एक मजबूत आदमी एक प्रथम क्रम ईश्वर दीवानी प्रतिलिपि में प्रवेश करता है, उसे स्तर 10 तक दबा दिया जाएगा। इसलिए यदि आप देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप केवल कुछ चरम मनोविज्ञान को जोड़ सकते हैं। विज्ञापन वर्तमान प्रथम स्तरीय ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि में जिया कंट्री ने 3 संयुक्त चरम टीमों को भेजा है। ये लोग प्रमुख अलौकिक विश्वविद्यालयों से चुने गए सभी चरम संख्यात्मक राक्षस हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। कई लोग वहां भी मर गए और जो लोग भागने में कामयाब रहे वे लापता गायब थे। हाँ, हमें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह न केवल हमारी अपनी ताकत को बढ़ाएगा बल्कि आसपास के छोटे देशों को भी रोक देगा। फिर हमें जियांग तियान को अब ले जाना चाहिए और फिर पहले स्तर के ईश्वर प्रदत्त उदाहरण में प्रवेश करने के लिए मनोविज्ञान का एक समूह भेजना चाहिए। कोई भीड़ नहीं, उसे बस शीर्ष पुरस्कार मिला और यह जश्न मनाने का समय है। हमें उसके भाग्य को बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि वह राजधानी के अलौकिक विश्वविद्यालय में न हो जाए और फिर उसे ढूंढें। जिया जी ने जोड़ दिया। दूसरी तरफ राजधानी में 4 शीर्ष अलौकिक विश्वविद्यालयों में देवता विश्वविद्यालय, युद्ध विश्वविद्यालय, तत्वों विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय प्रवेश कार्यालयों के निदेशक प्रवेश के प्रभारी शिक्षकों के साथ चर्चा कर रहे थे। टेंजिन विश्वविद्यालय के अंदर निदेशक, क्या हमें जियांग तियान की भर्ती करनी चाहिए? एक शिक्षक से पूछा। नहीं, हमारे देवताओं के उद्देश्य को मत भूलना। केवल वे लोग जो बेहतर प्रतिभाओं के साथ पैदा हुए हैं वे देवता बन सकते हैं। जियांग तियान सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति है, भले ही उसके पास अब अद्भुत ताकत और रक्षा हो। सुपर पावर के बिना वह बढ़ने में सक्षम नहीं होगा। उसकी भविष्य की क्षमता केवल इस स्तर पर रहेगी, इसलिए उस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। इसके अलावा हम केवल अनुशंसित छात्रों को स्वीकार करते हैं, इसलिए अन्य 3 विश्वविद्यालयों को अवांछित बकवास छीनने दें। लेकिन जियांग तियान ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 20,000 से अधिक अंक बनाए। प्रवेश निदेशक ने तिरस्कार पूर्वक कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रतिभाशाली लोगों को हमारे लिए सिफारिश की गई थी और वे सिर्फ भाग नहीं लेते थे। संक्षेप में, मैंने अपना मन बना लिया है, निर्देशक झाओ कुन्यांग ने आखिर में डांटा। तत्व विश्वविद्यालय के अंदर निदेशक, क्या हमें जियांग तियान की भर्ती करनी चाहिए? वह 20,000 से अधिक अंकों के साथ पिंगजियांग प्रांत में शीर्ष स्कोरर हैं, लेकिन हमारी मौलिक क्षमता विश्वविद्यालय में हमारे पास केवल वे मौलिक प्रशिक्षक हैं। ये सच है कि वे मौलिक स्वामी को निर्देश देने में बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन जियांग तियान एक मौलिक मास्टर नहीं है। मुझे डर है कि वह अपने छात्रों को गुमराह करेगा। अरे निर्देशक, चलो अभी के लिए इतनी चिंता नहीं करते हैं। चलो पहले लोगों को पकड़ो, उन्हें हथियाने के बाद हम कुछ शिक्षकों की भर्ती कर सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के साथ कुछ शिक्षकों को भर्ती करना मुश्किल नहीं होगा जो जियांग तियान का मार्गदर्शन कर सकते हैं। यह सही है। विज्ञापन। तब निर्देशक, मैं छात्रों की भर्ती के लिए पिंगजियांग प्रांत जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, वह शीर्ष विद्वान है। क्या आपको लगता है कि वह सिर्फ एक छोटा समय झटका है? कम से कम मैं निर्देशक को व्यक्तिगत रूप से वहां जाना है। ये पर्याप्त भी उच्च नहीं है। एलिमेंट यूनिवर्सिटी के निदेशक ली यांगमिंग ने कहा कि संभावित प्रवेश शर्तों के बारे में राष्ट्रपति से सलाह लेने के बाद उन्होंने स्कूल के विशेष विमान को सिली सिटी में ले गए। इनसाइड एयर्स यूनिवर्सिटी, जल्दी करो, हमारे विश्वविद्यालय के विशेष विमान को सूचित करें और अब जियांग तियान की भर्ती के लिए सिली शहर में भाग लें। निर्देशक, वहां इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। देवताओं की प्रकृति ऐसी है कि वे निश्चित रूप से वहां जाने के लिए तिरस्कार करेंगे। तत्व विश्वविद्यालय में चीजें जियांग तियान के लिए कोई फायदा नहीं है। अब हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए केवल एक राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बचा है। हमारे संसाधनों और उच्च अंक संकाय के साथ हमें जीतने में सक्षम होना चाहिए, है ना? आप उस बेवकूफ ली यांगमिंग को कम आंकते हैं। वह हमेशा उस व्यक्ति में दरवाजे पर आता है जब वह एक उत्कृष्ट उम्मीदवार देखता है। मुझे डर है कि वह पहले से ही विशेष विमान में सवार हो चुका है। बात करना बंद करो और मेरे साथ आओ। निर्देशक, कियाओ ने कहबिंग, लेकिन हमने अभी तक प्रवेश के लिए अधिकतम शर्तों के लिए प्रिंसिपल के लिए आवेदन नहीं किया है। हम इसे सड़क पर कह सकते हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के अंदर निर्देशक, जिस विशेष विमान को आपने सिली सिटी के लिए उड़ान भरने का अनुरोध किया है वह तैयार है। ठीक है, चलो चलते हैं। निर्देशक लिनली ने कहा कि उन्होंने प्रिंसिपल के साथ प्रवेश की शर्तों पर चर्चा की थी और इस बार आत्मविश्वास से भरा था। इस तरह 4 शीर्ष विश्वविद्यालयों में से 3 के निदेशकों ने सिली सिटी में जल्दबाजी की, जबकि अन्य प्रांतों के शीर्ष स्कोरर के रूप में अन्य जिम्मेदार शिक्षकों को पहले उनसे बात करने के लिए कहा गया था। संक्षेप में, आपको पहले जियांग तियान को बिस्तर पर लाना होगा। ये गलत है। आपको उसे प्राप्त करना चाहिए। जियांग तियान के लिए भोज के बाद वह और उनके पिता जियांग गुओ पहली बार विला में चले गए, जिसे शहर के केंद्र में एक इनाम के रूप में सम्मानित किया गया था, और फिर कालकोठरी को ब्रश करना शुरू कर दिया। भले ही सिस्टम पहले से ही स्तर 3 पर है, लेकिन जियांग तियान को लगता है कि यह काफी दूर है। एक बार जब वह राजधानी में पहुंच जाता है तो वहां कई विशेषज्ञ होंगे, इसलिए उसे अब जल्दी से सिस्टम को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। अधिक संशोधन बिंदु प्राप्त करें और अधिक विशेषता संशोधनों को अनलॉक करें। विज्ञापन। अध्याय 25 एरीज विश्वविद्यालय की उदार शर्तें। कई घंटों तक ब्रश करने के बाद जियांग तियान के ऊर्जा अंक 600 अंक तक पहुंच गए, जो कि अपग्रेड किए गए 1000 अंकों से 400 अंक दूर था। लेकिन अब यहाँ कॉपी में विदेशी जानवर लगभग मारे गए हैं, इसलिए ये स्पष्ट रूप से यहाँ रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको एक और प्रथम स्तरीय कॉपी पर जाना होगा या दूसरे स्तर की कॉपी दर्ज करनी होगी, लेकिन वर्तमान में सिली सिटी में केवल एक प्रति है और निकटतम एक चांगडे सिटी में है। जियांग तियान ने दौड़ने का फैसला किया, लेकिन इस समय उनके पिता जियांग तियान ने उन्हें फोन किया और कहा कि 3 विश्वविद्यालयों के प्रवेश निर्देशक उनके घर आए थे और उन्हें जल्दी से वापस जाने के लिए कहा। जियांग तियान थोड़ा मुस्कुराया, आखिरकार आने वाला था। उन्हें नहीं पता था कि उन विश्वविद्यालयों के लिए क्या शर्तें थीं। विज्ञापन। ये सोचकर जियांग तियान जल्दी से वापस आ गया। थोड़ी देर के बाद शहर के केंद्र में विला के अंदर जियांग तियान ने लिनली, ली यांगमिंग और कियाओ बिंग को लिविंग रूम में खड़े देखा। हाँ, वे वहां खड़े थे और वे लंबे समय से बहस कर रहे थे। सभी प्रकार की बेईमानी भाषा उनके मुंह से निकल रही थी। ये कल्पना करना कठिन था कि ये 3 विश्वविद्यालयों के प्रवेश कार्यालयों के निदेशक थे। ली यांगमिंग, क्या आपका तत्व विश्वविद्यालय केवल मौलिक प्रतिभाओं के साथ लोगों की भर्ती नहीं करता है? जियांग तियान उनमें से एक नहीं है, तो आप यहाँ क्यों आ रहे हैं?
युद्ध विश्वविद्यालय के देवता के निदेशक कियाओ बिंग ने कहा, आप ऐसा नहीं कह सकते। हमारे स्कूल में एक निजी विमान है, मैं जहां भी चाहता हूं जा सकता हूं। यह आपके लिए क्या है? इसके अलावा ये तय करना मेरा अधिकार है कि मैं किसे भर्ती करना चाहता हूं। यह आपके व्यवसाय में से कोई भी नहीं है। जहां भी तुम चाहते हो जाओ, फिर तुम सिर्फ मरो क्यों नहीं? आप मुझे शाप देने की हिम्मत करते हैं? क्या आप मानते हैं कि मैं आपको थप्पड़ मारूंगा? चलो, कौन डरता है कि कौन है? हम सभी 60 के स्तर पर हैं, इसलिए यह सही है। चलो, एक लड़ाई है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के निदेशक लिनली के बीच विवाद का सामना करते हुए मध्यस्थता के लिए आगे बढ़े। ठीक है, बहस करना बंद कर दें। हम सभी छात्रों को भर्ती करने के लिए यहाँ हैं। जियांग तियान अब वापस आ गया है, तो चलिए पहले हमारी शर्तों के बारे में बात करते हैं। HMPH। दोनों लोगों ने ठंड से खर्राटे लिए। ली यांगमिंग ने कियाओ बिंग के कान और कियाओ बिंग को जाने दिया। ली यांगमिंग के बालों को जाने दिया। एक अभूतपूर्व लड़ाई समाप्त हो गई। आपको जियांग तियान होना चाहिए। ठीक है, मैं राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के प्रवेश कार्यालय के निदेशक लिनली हूँ। मैं किसी भी समय बर्बाद नहीं करूंगा। जब तक आप हमारे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में आते हैं, तब तक आपको हर साल 1 मिलियन युआन में सब्सिडी दी जाएगी और स्नातक होने के बाद आप एक स्कूल स्तरीय अधिकारी होंगे। उद्धरण चिन्ह विज्ञापन। लिनली एक सैनिक है और बोलने में बहुत सक्षम है, इसलिए उसने सीधे अपनी शर्तों को कहा, जिसे वह पहले ही प्रिंसिपल के साथ सहमत कर चुका था। क्या स्कूल स्तरीय अधिकारी? ली यांगमिंग और कियाओ बिंग भी आश्चर्यचकित थे। आप जानते हैं, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने कभी भी अपने नामांकन में स्कूल स्तर के अधिकारियों की स्थिति की पेशकश नहीं की है। जिया किंगडम में वर्तमान आधिकारिक पदों के अनुसार एक कर्नल स्तरीय अधिकारी एक महापौर के बराबर है और वह विशेष क्षमताओं के साथ कई सैनिकों का भी प्रबंधन करता है। यह कहा जा सकता है कि यह बहुत ठंडा है होने की तुलना में। अगर आपको लगता है कि यह बहुत कम है, तो मैं प्रिंसिपल पर फिर से आवेदन कर सकता हूँ। मेजर जनरल के लिए भी अपनी रैंक बढ़ाना असंभव नहीं है। लिनली ने एक बार फिर एक चौंकाने वाला बयान दिया। मेजर जनरल लिनली, क्या आप मजाक कर रहे हैं? यह प्रांतीय गवर्नर स्तर पर एक व्यक्ति है। अन्य दो निर्देशक एक पल के लिए अवाक थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने भी बात की। यदि जियांग तियान ने बात नहीं की होती, तो वह लिनली के लिए सहमत हो जाता। जियांग तियान, हमारा तत्व विश्वविद्यालय आपको हर साल 2 मिलियन सब्सिडी देगा और प्रिंसिपल के कई अच्छे दोस्त हैं जो सभी स्तर 75 से ऊपर हैं। जब तक आप हमारे तत्व विश्वविद्यालय में प्रवेश करते हैं, प्रिंसिपल अपने कनेक्शन का उपयोग उन मजबूत पुरुषों के लिए विशेष रूप से आपकी सेवा करने के लिए करेगा और आपको सावधानी से मार्गदर्शन करेगा। इसके अलावा हमारे तत्व विश्वविद्यालय की मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी आपके लिए उच्चतम अधिकार खोलेगी। आप किसी भी मार्शल आर्ट को देख सकते हैं जो आप चाहते हैं, यहाँ तक कि 9वें स्तर के लोग भी। ली यांगमिंग ने कहा कि उन्होंने यहाँ के रास्ते में प्रिंसिपल से इसके लिए आवेदन किया था। जब से आप बहुत उदार हैं, मैं अब और ढोंग नहीं करूंगा। मैं ईमानदार रहूंगा। जियांग तियान, जब तक आप हमारे एरिस अकादमी में आते हैं, इसके अलावा आपको प्रति वर्ष 3 मिलियन सब्सिडी देने के अलावा हमने आपके लिए हमारे मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी का उच्चतम स्तर भी खोला है। एलिमेंटल यूनिवर्सिटी की मार्शल आर्ट लाइब्रेरी यहाँ उतना समृद्ध नहीं है जितना कि यहाँ युद्ध के देवता में हमारे पास है। उनके पास ज्यादातर मौलिक कलाओं से संबंधित मार्शल आर्ट हैं। इसके अलावा हमारे एरिस के संसाधन पुस्तकालय में सभी प्रकार के अत्याधुनिक संसाधन शामिल हैं और सभी अनुमतियां आपके लिए खुली हैं। इसके अलावा आपको हर साल 10,000 अंक दिए जाएंगे। इन शब्दों के बोले जाने के बाद लिनली और ली यांगमिंग मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन हौंकते थे। यदि हम पूछते हैं कि 4 में से किस विश्वविद्यालय में अलौकिक संसाधनों का सबसे बड़ा संग्रह है, तो यह निश्चित रूप से युद्ध विश्वविद्यालय का देवता होगा। इसके पास स्तर 1 से स्तर 9 तक के संसाधन हैं, जब तक कि आपके पास उन्हें भुनाने के लिए पर्याप्त अंक हैं। 10,000 अंकों का वार्षिक इनाम बहुत सारे संसाधनों के आदान प्रदान के लिए पर्याप्त है। ये कहा जा सकता है कि दोनों निर्देशकों को भी लुभाया गया था। विज्ञापन। उन्होंने ये भी महसूस किया कि उन्होंने जो परिस्थितियां की, वे जियांग तियान के लिए आकर्षक नहीं हो सकती हैं। आखिरकार संसाधन सबसे कठिन है, विशेष रूप से स्तर 6 और उससे अधिक के संसाधनों के लिए, जिन्हें विदेशी जानवर युद्ध के मैदान में प्रवेश करने और जीवन और मृत्यु के लिए लड़ने की आवश्यकता होती है। तब मैं एरिस यूनिवर्सिटी का चयन करूंगा। जियांग तियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। युद्ध के देवता में कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह संसाधन या मार्शल आर्ट के संग्रह हैं, वे सभी उनके लिए सबसे अधिक लाभकारी हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप भविष्य में किसी भी समस्या का सामना करते हैं, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे अगर हम कर सकते हैं। अन्य दो विश्वविद्यालयों के निदेशकों ने कहा कि वास्तव में ये भी पहले से अच्छे संबंध बनाने का एक तरीका था। आखिरकार जियांग तियान की भविष्य की संभावनाएं असीम होनी चाहिए। वे सिर्फ अपने जीवन काल में एक निर्देशक हो सकते हैं। बेशक ये पहचान अभी भी आम लोगों के लिए पहुंच से बाहर है। निर्देशक के रूप में उनके पास कुछ शक्ति और पारस्परिक संबंध हैं जो जियांग तियान के लिए सहायक हैं, जो अभी राजधानी में आए हैं। यह एरिस यूनिवर्सिटी से हमारा प्रवेश पत्र है। आप अब पंजीकरण करने के लिए मेरे साथ एक विशेष विमान ले सकते हैं या आप कल अपने आप से जा सकते हैं। किसी भी मामले में आपके पास 3 दिन हैं। कियाओ बिंग ने कहा, अगर मैं अब रिपोर्ट करता हूं, तो क्या एरिस यूनिवर्सिटी के पास अपना पहला स्तरीय कालकोठरी है या राजधानी में कई प्रथम स्तरीय कालकोठरी हैं? जियांग तियान ने पूछा। यह वही है जो वह इस समय सबसे अधिक चिंतित है। बेशक राजधानी विदेशी जानवर युद्ध के मैदान से दूर नहीं है और हमारे स्कूल में कई पहले और दूसरे स्तर की प्रतियां हैं जो विशेष रूप से आपके लिए अभ्यास करने के लिए उपयुक्त हैं। ये बहुत अच्छा है। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो अब चलते हैं। जियांग तियान ने उत्साह से कहा। कई पहले और दूसरे स्तर की प्रतियों को साफ करने के बाद सिस्टम को कम से कम स्तर 2 में अपग्रेड किया जा सकता है। इसका मतलब है कि 1.5 संशोधन अंक प्रति सेकंड। लेकिन मुझे पहले अपनी चीजें पैक करने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है जियांग तियान। हमारे युद्ध के देवता में सभी सुविधाएं छात्रों के लिए सुसज्जित होंगी। आपको बस वहां जाने की जरूरत है, कियाओ बिंग ने कहा। अपने पिता जियांग गुओ को अलविदा कहने के बाद जियांग तियान राजधानी में एक विशेष विमान में सवार हो गया। जिया राज्य की राजधानी सिली शहर से लगभग 100,000 किलोमीटर दूर है। सौभाग्य से विमान प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर के साथ वहां उड़ान भरने में केवल 3 घंटे से अधिक समय लगता है। विज्ञापन। अध्याय 26 ये संख्यात्मक राक्षसों से भरा है। 3 घंटे की उड़ान के बाद विशेष विमान आखिरकार एरिस विश्वविद्यालय के अपने हवाई अड्डे पर पहुंचा।
यह सही है। जिया कंट्री में शीर्ष अलौकिक विश्वविद्यालय के रूप में अगर इसका अपना समर्पित हवाई जहाज और हवाई अड्डा भी नहीं है तो इसका स्तर वास्तव में बहुत कम है। और न केवल शिक्षक बल्कि छात्र विशेष विमान भी ले सकते हैं और यहाँ तक कि नामित मार्ग भी। यदि उन्हें यात्रा करने में परेशानी होती है तो वे एक विशेष विमान भी ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए अंकों की खपत की आवश्यकता होती है। हर साल स्कूल द्वारा दिए गए बिंदुओं के अलावा अंक प्राप्त करने के अन्य तरीके हैं, जैसे कि स्कूल द्वारा जारी कार्यसूची। आप कार्यों को पूरा करके अंक प्राप्त कर सकते हैं और कार्य कठिनाई के कई स्तर हैं। स्तर जितना अधिक होगा उतने ही अधिक अंक मिलेंगे। इसके अलावा स्कूल द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। यदि आपको एक निश्चित रैंकिंग मिलती है तो आपको बहुत सारे अंक मिलेंगे। संक्षेप में, युद्ध के देवता में अंक राजा हैं। छात्रों द्वारा एक दूसरे को अंक दिए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और व्यक्ति की सहमति द्वारा सत्यापन की आवश्यकता होती है। विमान से उतरने के बाद कियाओ बिंग ने जियांग तियान को युद्ध स्कूल के देवता का दौरा करने के लिए लिया। सभी दृश्यों के साथ खुद को परिचित करने के बाद वह आखिरकार जियांग तियान को आवासीय क्षेत्र में ले गया। क्या ये छात्र रहते हैं? जियांग तियान ने उसके सामने शानदार 2 मंजिला विला को देखा। यह विला से बड़ा था जो उन्हें शहर के केंद्र में एक इनाम के रूप में मिला था। हाँ, हमारे स्कूल में ऐसी सरल स्थिति है और मुझे आशा है कि जियांग आप इसे अनुकूलित कर सकते हैं। कियाओ बिंग का निहितार्थ यह है कि जियांग आपको इन शर्तों को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। क्या ये सरल माना जाता है? जियांग तियान थोड़ा अवाक था। वाह, पहली मंजिल का क्षेत्र लगभग 800 वर्ग मीटर था। यह क्षेत्र इतना बड़ा है, क्या ये हो सकता है कि लोगों का एक समूह इसमें रहता है? छात्र जियांग, मजाक मत करो। एक मंजिल पर रहने वाला केवल एक छात्र है। यदि छात्रों का एक समूह यहाँ रहता है तो अन्य स्कूलों को लगता है कि हम गरीब हैं। क्या ये शर्मनाक नहीं होगा? तो प्रत्येक मंजिल पर केवल एक छात्र है। चिंता मत करो श्री जियांग, मैं बेहतर तरीके से जियांग को एक नजर में ले जाऊंगा, कियाओ बिंग ने कहा और जियांग तियान के साथ चला गया। एक बार जब वे अंदर थे तो अंदर की सुविधाएं और भी शानदार थीं। पहली मंजिल पर बेडरूम, लिविंग रूम, किचन और बाथरूम के अलावा एक जिम, स्विमिंग पूल, निजी मूवी रूम, हॉट स्प्रिंग पूल आदि भी है। ऊपरी और निचले फर्श के बीच एक लिफ्ट है। पानी और बिजली के बिल काफी अधिक होना चाहिए, है ना? जियांग तियान ने फिर से पूछा। छात्र जियांग फिर से मजाक कर रहा है। अगर छात्रों को पानी और बिजली के लिए भुगतान करना पड़ता है तो ये किस तरह का नकली विश्वविद्यालय है? क्या ये हंसी नहीं है? न केवल आपको पानी और बिजली के लिए भुगतान नहीं करना है, बल्कि स्कूल के विशेष लोगों द्वारा अंदर की स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है। संक्षेप में, ये सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ ध्यान दिया जाता है कि जियांग अपने प्रवास से संतुष्ट है। यह क्षेत्र इस वर्ष के नए लोगों के लिए है। वर्तमान में आप जियांग इस इमारत में रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। बाद के नामांकन के पूरा होने के बाद अन्य छात्र आगे बढ़ेंगे। जब समय आता है तो हमें सद्भाव में रहना चाहिए। जियांग तियान ने विस्मय में इस स्थान पर देखा। क्या ये लड़का कॉलेज से है? क्या यह एक पूर्वज के रूप में सेवा करने का तरीका है? विज्ञापन, ऐसा विश्वविद्यालय कैसे हो सकता है? जब मैं घोड़े पर कदम रखता हूँ तो मैं सिर्फ एक अंगूठा देता हूँ। कोई रास्ता नहीं था। जियांग तियान का विश्व दृष्टि थोड़ा टूट गया था। आखिरकार अपने पिछले जीवन में यहाँ तक कि सबसे उन्नत विश्वविद्यालय भी इतना शानदार नहीं था। इसके अलावा ये आपकी छात्र घड़ी है जियांग। आपके लिए इसी अनुमतियों को सक्षम किया गया है। यदि आपके कोई प्रश्न है तो बस कृत्रिम बुद्धिमत्ता से पूछें। कियांग से पूछें। आप अपने बिंदुओं या पाठ्यक्रमों की जांच कर सकते हैं, बस चिल्ला सकते हैं। वास्तव में जियांग तियान ने पहले इसका अनुभव करने का फैसला किया। आखिरकार उनके पिछले जीवन में ऐसी कोई विचारशील कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं थी। शाकुंग, अब मैं कहाँ हूँ? आप वर्तमान में रोज कैंपस में हैं। फ्रेशमैन आवासीय क्षेत्रों में से एक। सटीक स्थान A8 के निर्माण की पहली मंजिल पर रहने वाले कमरे में है। यदि आपको कहीं जाने की आवश्यकता है तो शा कियांग आपका मार्गदर्शन कर सकता है। शा कियांग, मेरे अंक की जांच करें। हेलो, आपका वर्तमान छात्र स्कोर 10,000 अंक है। उसके बाद इसे फिर से अनुभव करने के बाद जियांग तियान बहुत संतुष्ट था। शा कियांग किसी भी समस्या को हल कर सकता है। दूसरे शब्दों में, अगर कोई समस्या थी तो वह सिर्फ शा कियांग कह सकता था। ठीक है सहपाठी जियांग, मुझे रिपोर्ट करने के लिए वापस जाना है। यदि आपके पास कुछ भी है तो मुझसे संपर्क करना याद रखें। ये कहने के बाद कियाओ बिंग ने छोड़ दिया। जियांग तियान को एक टकटकी में विला में अकेला छोड़ दिया। थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रहने के बाद जियांग तियान ने उस समय देखा। अंधेरे से 1 घंटे पहले भी था, इसलिए वह कुछ विदेशी जानवरों के लिए शिकार करने के लिए कालकोठरी में जा सकता है। शा कियांग, देखें कि क्या कोई कार्य है जो मैं ले सकता हूँ। नए छात्र मिशन अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन कुछ पुराने छात्र मिशन हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। जल्द ही शा कियांग ने जियांग तियान के सामने एक कार्य फॉर्म का अनुमान लगाया। बाउंटी मिशन 1, लॉ शेर के 10 दिलों को इकट्ठा करें और मिशन आपको 100 अंकों के साथ पुरस्कृत करेगा। 2, बाइलिंग स्नैक से सांप के जहर की एक बोतल इकट्ठा करें और कार्य आपको 50 अंकों के साथ पुरस्कृत करेगा। 3, आयन क्लाड जानवर के काले पैमाने के 5 टुकड़े इकट्ठा करें और मिशन 40 अंकों को पुरस्कृत करेगा। जियांग तियान ने पहली बार बाउंटी कार्यों को देखा। बाउंटी कार्य आमतौर पर छात्रों द्वारा जारी किए जाते हैं। उनमें से कुछ फार्मासिस्ट प्रतिभाएं हैं जिन्हें अपने स्तर में सुधार करने के लिए औषधि को परिष्कृत करने के लिए विदेशी पशु सामग्री की आवश्यकता होती है। लेकिन फार्मासिस्ट खुद काफी मजबूत नहीं है, इसलिए वह केवल अन्य छात्रों को इसे करने के लिए एक इनाम दे सकता है। बेशक वारगॉड स्कूल के रिसोर्स लाइब्रेरी में इन पहले और दूसरे स्तर की सामग्रियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन यदि आप उन्हें अंकों के साथ आदान प्रदान करते हैं तो कीमत बहुत अधिक होगी। विज्ञापन, उदाहरण के लिए द हॉट ऑफ द फायर लान सबसे क्रूर दूसरे स्तर के राक्षसों में से एक है। संसाधन पुस्तकालय में उनमें से 10 का आदान प्रदान करने में 200 अंक लगते हैं। यदि यह एक इनाम है तो केवल आधे उपभोग की आवश्यकता होगी। इसके अलावा लड़ाकू प्रतिभा वाले कई छात्र प्रशिक्षण के लिए कालकोठरी में प्रवेश करेंगे, इसलिए वे एक ही समय में कार्य लेंगे। एक ही समय में अनुभव अंक प्राप्त करें। सबसे अधिक इनाम मिशन है। इसके अलावा स्कूल द्वारा जारी किए गए प्रशिक्षण मिशन और चुनौती मिशन भी हैं। ये बिंदु अधिक प्रचुर मात्रा में हैं। जियांग तियान ने एक त्वरित रूप लिया। प्रशिक्षण मिशन 1, दूसरे स्तर के कालकोठरी में टायरानोसॉरस रेक्स हाल ही में बहुत अभिमानी रहा है। उन्हें एक सबक सिखाएं और उन्हें बताएं कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आवश्यकताएं, अपने आप से 10 टायरानोसॉरस हॉर्न एकत्र करें। आप एक टीम नहीं बना सकते हैं और समय सीमा 1 घंटे है। मिशन इनाम 500 अंक।
चैलेंज मिशन 1, कई कांस्य बख्तरबंद लाश पहले स्तर के ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि के बाहर दिखाई देते हैं। जाओ और उनसे 10 कांस्य तलवारें चोरी करें और उनका अध्ययन करें। आप एक टीम बना सकते हैं, कोई समय सीमा नहीं। मिशन इनाम 1000 अंक। जियांग तियान ने प्रशिक्षण मिशनों पर एक त्वरित नजर डाली। चूंकि वे स्कूल द्वारा जारी किए गए थे, इसलिए पुरस्कार अपेक्षाकृत अधिक थे और इस चुनौती मिशन के लिए अंक अविश्वसनीय रूप से उच्च थे। हालांकि ये पहले से ही 4 महीने हो चुका था। वह थोड़ा उलझन में था, किसी ने इसे क्यों नहीं उठाया। 1000 अंक अच्छे नहीं हैं। प्रथम स्तर की प्रतिलिपि इतनी शक्तिशाली है और यह क्यों चोरी है। अगर मैं कांस्य बख्तरबंद लाश को सीधे मारता हूं तो क्या यह वैसा ही नहीं होता। अगर मैं कांस्य तलवारों को इकट्ठा करता हूं, जब आप खुले तौर पर इकट्ठा कर सकते हैं तो चोरी क्यों करें। शा कियांग, क्या ईश्वर प्रदत्त प्रति के इस स्तर में कोई अंतर है। उसने पूछा। जब आप एक प्रथम स्तरीय ईश्वर प्रदत्त कालकोठरी में प्रवेश करते हैं तो आपका स्तर 10 के स्तर पर दबा दिया जाएगा और अंदर के सबसे कमजोर राक्षस भी बेहद शक्तिशाली राक्षस हैं, जैसे कि सबसे बाहरी किनारे पर कांस्य बख्तरबंद लाश। वे पावर प्रकार के राक्षस हैं, 70,000 जिनकी ताकत के साथ एक बार जब वे मध्य और आंतरिक हलकों में प्रवेश करते हैं तो और भी अधिक भयानक मूल्य होंगे। शाकुंग के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद जियांग तियान ने समझा कि दूसरों के लिए ये ईश्वर प्रदत्त नकल कठिनाई के एक नरक की तरह थी। जैसे ही वे इसमें प्रवेश करते थे, आखिरकार उनकी अलौकिक प्रतिभाओं को दबा दिया गया। लेकिन मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो संशोधन करता है, यह अंक अर्जित करने के लिए एक अच्छी जगह है। क्या संख्यात्मक राक्षस सीमा मूल्य, मेरे संशोधनों की कोई सीमा नहीं है ना। विज्ञापन अध्याय 27 स्तर 4 प्रणाली बल 500,000 जिनसे अधिक है। ये देखते हुए कि यह अंधेरा हो रहा था, जियांग तियान ने प्रशिक्षण मिशन और चैलेंज मिशन को स्वीकार करने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि वह नहीं जानता था कि इस समय ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि में कैसे प्रवेश किया जाए। उन्होंने जाने की योजना नहीं बनाई समय, और वह शा कियांग से पूछने के लिए बहुत आलसी था। उन्होंने पहले इनाम मिशनों की एक लहर करने का फैसला किया। 100 अंक अर्जित करना एक समस्या नहीं होनी चाहिए। अंदर जाने से पहले क्या मुझे एक हथियार की आवश्यकता है। जियांग तियान ने भड़काया। आखिरकार जब वह आया तो वह सुपर मिश्र धातु हलबर्ड नहीं लाया। एक विमान पर 180,000 किलोग्राम उसको संभालना मुश्किल होगा, और उन्होंने सुना कि युद्ध विश्वविद्यालय के संसाधन पुस्तकालय में कई मिश्र धातुएं थीं जो सुपर मिश्र धातुओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। न केवल इसमें मजबूत कवच भेदी क्षमताएं हैं, बल्कि इसमें अधिक घनत्व और कठोरता भी है। वर्तमान में वह एक प्रकार पर्पल स्पिरिट मिश्र धातु के बारे में जानता है, जिसमें एक सुपर मिश्र धातु से लगभग 2 बार घनत्व है। दूसरे शब्दों में, एक ही बैंगनी आत्मा मिश्र धातु हलबर्ड का वजन 216,000 किलोग्राम है, और बैंगनी आत्मा मिश्र धातु के ऊपर बैंगनी हरी और बैंगनी नीले मिश्र धातुएं हैं। हालांकि मोचन बिंदु अधिक भयानक हैं। उदाहरण के लिए, सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली बैंगनी नीला मिश्र धातु एक गोली का वजन लगभग 1 मिलियन पाउंड है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह बैंगनी नीले मिश्र धातु हलबर्ड को नहीं उठा सकता था, और उसे एक गोली के आकार के लिए आदान प्रदान करने के लिए सिर्फ 150,000 अंक की आवश्यकता थी। अभी के लिए आइए पहले पर्पल स्पिरिट मिश्र धातु पर एक नजर डालें। शाकुंग, आपको एक बैंगनी आत्मा मिश्र धातु हलबर्ड बनाने के लिए कितने अंक की आवश्यकता है। 40,000 अंक। 40,000। जियांग तियान मदद नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा चौंक गया। युद्ध के देवता में वास्तव में बहुत सारे संसाधन थे, लेकिन यह वास्तव में महंगा था। हालांकि यह इसके लायक था, लेकिन अब जियांग तियान ने तुरंत अंकों का आदान प्रदान करने का विचार छोड़ दिया। उसने अभी के लिए 10,000 अंक रखने का फैसला किया, भले ही उसके शरीर पर बहुत सारे खून बिखरा जाएगा अगर उसने एक पंच से व्यक्ति को मार दिया। लेकिन कुनकुन लॉन्ड्री डिटर्जेंट का उपयोग करने से कुछ ही समय में इसे साफ करना चाहिए। इसके अलावा हाईटेक वॉशिंग मशीनों के साथ यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये सोचने के बाद जियांग तियान ने शा कियांग को निकटतम कॉपी पर नेविगेट करने के लिए कहा, और फिर बाउंटी मिशन को पूरा करने और सिस्टम अपग्रेड पॉइंट्स को ब्रश करने के लिए वहां गए। अभी भी 400 अंक बचे हैं। जियांग तियान ने सोचा कि क्या पहले स्तर की कॉपी में कई विदेशी जानवर थे। जल्द ही शा कियांग के नेविगेशन के अनुसार जियांग तियान पहले स्तर की प्रतिलिपि के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। यह अंतरिक्ष प्रणाली द्वारा निर्मित एक टेलीपोर्टेशन सरणी थी, और कॉपी स्वाभाविक रूप से स्कूल के अंदर नहीं थी, लेकिन खुले गुप्त दायरे में। डिंग, छात्र कार्ड। नियमों के अनुसार कोई व्यक्ति सिर्फ छात्र कार्ड को स्वाइप करके स्कूल के टेलीपोर्टेशन सरणी में प्रवेश कर सकता है। लेकिन जब जियांग तियान ने इसे स्वाइप किया, उसके बगल के प्रशासक ने देखा कि यह इस साल का फ्रेशमैन कार्ड था। मेरे दोस्त, पहले स्तर के कालकोठरी आप वर्तमान में सभी स्तर के साथ -10 विदेशी जानवरों को शामिल करने के लिए स्थानांतरित होने जा रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप इसके बगल में पहले स्तर के कालकोठरी में जाएं, जिसमें सभी स्तर एक -5 विदेशी जानवर शामिल हैं। विज्ञापन, यह आपके लिए अधिक उपयुक्त होगा, प्रशासक ने कहा। हालांकि फ्रेशमैन को पता था कि कॉपी कहाँ है, वह अंदर के अजीब जानवरों की स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे समझाया। ठीक है, इन दोनों प्रतियों में से अधिक विदेशी जानवर हैं, यह वाला, तो चलो ये करते हैं। जियांग तियान ने संकोच नहीं किया। उन्नयन अंक प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण बात थी, और अंक माध्यमिक थे। उसे कई विदेशी जानवरों के साथ एक जगह पर जाना चाहिए। सफेद रोशनी के एक फ्लैश के बाद जियांग तियान पहले स्तर की प्रतिलिपि में पहुंचे। यहाँ सभी लोग युद्ध विश्वविद्यालय के देवता के पुराने छात्र थे, और उनके स्तर आमतौर पर कम थे। आखिरकार उच्च स्तर वाले सभी दूसरे स्तर की प्रतिलिपि में चले गए। वहाँ के अजीब जानवरों के पास यहाँ उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक अनुभव है। अरे, एक नया छात्र है, क्या आप मेरी टीम में शामिल होना चाहते हैं। हम आपको राक्षसों को मारने का मजा दिखाएंगे। यह महंगा नहीं है, आपको केवल 200 अंकों की आवश्यकता है। नहीं, जियांग तियान ने इनकार कर दिया। अभी अब जब उन्होंने लोगों के इस समूह को लड़ते हुए देखा तो एक स्तर 7 राक्षस को हराने में इतना समय लगा। वे उसे क्यों लाते थे? क्या ये सिर्फ सादा मजाकिया नहीं है? इसके अलावा इन लोगों के पास मुकाबला करने की प्रतिभा नहीं है। वे सभी सहायक या गति उन्मुख हैं और कुछ औषधि उन्मुख भी हैं। उन्हें समय को मारने के लिए यहाँ होना चाहिए। आखिरकार एक लड़ाकू प्रतिभा जो एयरस विश्वविद्यालय में प्रवेश करने में सक्षम थी, और उस पर एक पुराने छात्र। एक स्तर 7 विदेशी जानवर को हराने में इतना समय लगा। क्या यह नहीं कि अगर लोग बाहर निकल गए तो लोग हंसते हुए नहीं होंगे? जूनियर, भले ही हमें युद्ध प्रकार नहीं है, एक दुबला ऊंट अभी भी एक घोड़े से बड़ा है। हम सभी स्तर 20 हैं, इसलिए ये हमारे लिए हमारे साथ ले जाने की समस्या नहीं होगी।
जियांग तियान उन पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था और सीधे गहराई में चला गया। यहाँ के अधिकांश अजीब जानवर लोगों के साथ लड़ रहे थे और वह उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे और उनमें से बहुत कम थे। शाकियांग, इस उदाहरण में अधिक विदेशी जानवर कहाँ हैं? फिर शाकियांग के नेविगेशन के अनुसार जियांग तियान अजीब जानवरों के एकाग्रता क्षेत्र में आया। यहाँ अजीब जानवरों के समूह थे, जब कुछ थे तो 4 या 5 थे और जब कई थे तो 1 दर्जन से अधिक थे। विदेशी जानवर के प्रकार के आधार पर जियांग तियान चुनिंदा रूप से बाउंटी मिशनों को स्वीकार करता है। अंत में जब यह अंधेरा था तो प्रतिलिपि बंद कर दी गई और जियांग तियान को जबरन टेलीपोर्ट किया गया। और उसका लाभ छोटा नहीं था। उन्होंने 5 बाउंटी कार्यों के लिए सामग्री का संग्रह पूरा किया। बाहर जाने और उन्हें निर्दिष्ट स्थान पर जमा करने के बाद वरिष्ठों ने उन्हें अंक दिए, कुल 270 अंक। खत्म करने के बाद जियांग तियान स्कूल कैफेटेरिया में आया कि क्या खाने के लिए क्या था। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं आप सभी प्रकार के भोजन को देखते हैं। आकाश में उड़ते हैं, जमीन पर भागते हैं, पानी में तैरते हैं, बिस्तर पर लुढ़कते हैं। ये गिनती नहीं है। विज्ञापन, विदेशी जानवरों के मांस से बने कुछ व्यंजन भी हैं। कीमत महंगी नहीं है। भोजन के लिए हमारे पास 8 व्यंजन और 9 कटोरे चावल थे और इसमें केवल 5 अंक खर्च हुए। खाने के बाद रास्ते में जियांग तियान ने सिस्टम पैनल की जांच की। ऊर्जा अंक 1011-1000। ये सिस्टम अपग्रेड के लिए पर्याप्त है। उन्नत करना, डिंग, अपग्रेड सफल। मेजबान जियांग तियान। संशोधित अंक बढ़ाना जोड़ 4। वर्तमान में उपलब्ध अंक 438,769। ताकत में वृद्धि 366,723 कैटीज। वर्तमान में परिवर्तनीय 1 बिंदु = 1 ताकत की कैटीज। रक्षा वृद्धि 5000 HU परिवार। वर्तमान में परिवर्तनीय 50 अंक = 1 कवच मूल्य। गति वृद्धि सिस्टम स्तर पर्याप्त नहीं है, अभी तक अनलॉक नहीं किया गया है। क्रिटिकल हिट प्रवर्धन सिस्टम स्तर पर्याप्त नहीं है, अभी तक अनलॉक नहीं किया गया है। जादू प्रतिरोध वृद्धि सिस्टम स्तर पर्याप्त नहीं है और इसे अभी तक अनलॉक नहीं किया गया है। सिस्टम स्तर 4। अपग्रेड के लिए आवश्यक ऊर्जा अंक 11/2000। नोट 1, राक्षस को मारना आपको ऊर्जा अंक अर्जित करेगा। प्रभाव का अगला स्तर प्रति सेकंड 5 संशोधन बिंदुओं को बढ़ाना है। वाह, बहुत सारे अंक पहले से ही। जियांग तियान ने आह भरी। उन्होंने पिछले 2 दिनों में इसका ध्यान नहीं रखा था, लेकिन ये पहले से ही 400,000 से अधिक था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ बदलाव कर सकता है। ताकत के लिए जियांग तियान ने इसे 500,000 जिनको संशोधित करने के लिए 130,000 से अधिक अंक खर्च करने का फैसला किया और फिर सीधे कवच को 2000 से बढ़ाने के लिए 100,000 अंक खर्च किए। इस तरह ठीक 240,000 अंक बचे हैं। जियांग तियान उन्हें अस्थायी रूप से वहां स्टोर करेगा। वैसे भी वह किसी भी समय उन्हें संशोधित कर सकता है जब जरूरत हो। के रूप में इसे विशेष रूप से कैसे बदलें, यह विशिष्ट स्थिति पर निर्भर करता है। विशिष्ट स्थिति क्या है? विज्ञापन अध्याय 28। ये थोड़ा हल्का है, लेकिन मैं इसका उपयोग केवल इस बात के लिए करता हूँ कि यह क्या है। विला में लौटने के बाद जियांग तियान ने एक फिल्म देखते हुए आराम से स्नान किया। रोबोट बटलर ने उसके लिए विभिन्न स्नैक्स और ड्रिंक भी तैयार किए। इसे कम मत समझो क्योंकि यह सिर्फ एक रोबोट है। इसमें मिठाई व्यंजनों की पूरी सूची और पे कॉकटेल की पूरी सूची है। इसका कौशल निश्चित रूप से 5 सितारा शेफ के रूप में अच्छा है। कोई भी पैसा खर्च किए बिना और समर्पित सेवा के साथ जियांग तियान को बेहद आरामदायक लगा। संक्षेप में, विला के बाहर सब कुछ शाकियांग द्वारा किया जाता है और विला के अंदर सब कुछ रोबोट बटलर्स द्वारा प्रबंधित किया जाता है। स्नान करने के बाद जियांग तियान ने बड़े पर्दे पर गेम खेलना शुरू किया। यह आश्चर्यजनक है कि तकनीकी रूप से उन्नत देश जिया कंट्री में काफी गेम है और यह सभी इमर्सिव 3D अनुभव है। अगले दिन जियांग तियान उठने से पहले 11 बजे तक सो गया। रोबोट बटलर द्वारा तैयार किए गए समृद्ध नाश्ते को खाने के बाद उन्होंने कालकोठरी में जाने के लिए तैयार किया। हालांकि जैसे ही मैं बाहर गया, मैंने कुछ बिन बुलाए मेहमानों को देखा। आपको जियांग तियान होना चाहिए। लीड में लोगों के समूह ने बॉडीगार्ड स्टाइल के कपड़े पहने हुए थे और उनके पीछे एक बुरी तरह से आदमी था जो जिया राज्य के प्रमुख जिया जी के अलावा और कोई नहीं था। सचिव क्यू जियोजी। कौन? क्या आप राज्य सचिव क्यू जियोजी के प्रमुख? हमारे नेता आपको आने के लिए कहते हैं। उसने फिर से बात की। मुझे आमंत्रित करें। क्षमा करें, मेरे पास समय नहीं है। मुझे अभी भी अंक अर्जित करने के लिए कालकोठरी जाना है, जियांग तियान ने कहा। राज्य के प्रमुख के लिए यह निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी कि वह उससे पूछें। उन्होंने अपने कॉलेज प्रवेश परीक्षा का वीडियो देखा होगा। कहने की जरूरत नहीं है, अगर उसे जाने के लिए कहा गया तो ये कुछ खतरनाक कालकोठरी के लिए होना चाहिए। अन्यथा जिया किंगडम के प्रमुख के रूप में उसके पास उसके आसपास के विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं होगी। हमें एक नए व्यक्ति को नियुक्त करने की आवश्यकता क्यों है? तो यह एक अत्यंत खतरनाक प्रति होनी चाहिए, जैसे कि एक ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि। जियांग तियान, ये देश की सेवा करने का एक अवसर है, आपको इसे संजोना चाहिए, सचिव क्यू जियोजी ने जोर दिया। हाँ, जियांग तियान इन लोगों पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था। वे उसे नैतिक रूप से ब्लैकमेल कर रहे थे, उसे देश की सेवा करने के नाम पर मुफ्त में काम करने के लिए कह रहे थे। वह किस कालकोठरी में जा रहा था? क्षमा करें, मेरे पास कोई नैतिकता नहीं है और आप मुझे अपहरण नहीं कर सकते। 1 और 3 मिलियन भी है जो कड़ी मेहनत मुआवजा है। 5 लाख। विज्ञापन 1 करोड़। 1 सौदा करते हैं। 2 क्यू जियोजी तुरंत रुक गए। तारांकन के जियांग तियान ने अपने दिल में शाप दिया। अगर वह जानता होता तो वह बाद में सहमत होता। एक विशेष कार जियांग तियान, क्यू जियोजी और अन्य लोग जल्द ही राष्ट्रपति जिया जी के कार्यालय में पहुंचे, जहां कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी पहले ही एकत्र हो चुके थे। इसी समय कुछ चयनित प्रतिभाएं भी हैं जिन्हें प्रथम स्तरीय ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि में भेजा जाएगा। ये जीनियस 4 शीर्ष अलौकिक विश्वविद्यालयों में सुपर प्रतिभा हैं। ये कहा जा सकता है कि उनमें से प्रत्येक एक ऐसा आंकड़ा है जो समय पर हावी है। उनके कपड़ों से दिखते हुए जियांग तियान के लिए ये जज करना मुश्किल नहीं है कि उन लोगों में से कुछ तियानशिन विश्वविद्यालय से हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, तत्व विश्वविद्यालय और युद्ध विश्वविद्यालय के देवता भी हैं। राज्य के प्रमुख जिया जी ने अपना परिचय दिया और जियांग तियान के लिए बहुत विनम्र था, जिसने अन्य प्रतिभाओं को थोड़ा दुखी कर दिया। आखिरकार जिया जी कभी भी उनके लिए इतना विनम्र नहीं था। विशेष रूप से तेनशिन विश्वविद्यालय के लड़के, उनके पास सबसे अधिक प्रतिभा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह दुखी है। मैं सबसे पहले आपको इस बार अपने साथियों से मिलवाता हूँ, जिया जी ने विनम्रता से कहा।
ये तीनों तियानशिन विश्वविद्यालय के वरिष्ठ हैं। वे एस लेवल टैलेंट शेडो झो जिया, एस लेवल टैलेंट फार्मासिस्ट जीन म्यू और एस लेवल टैलेंट वेपन मास्टर चेन यांग हैं। नमस्ते। जियांग तियान ने उन्हें गर्मजोशी से बधाई दी, लेकिन उनमें से तीनों को बहुत ठंडा और थोड़ा तिरस्कारपूर्ण लग रहा था। जियांग तियान स्वाभाविक रूप से तियानशिन विश्वविद्यालय के उन लोगों को जानता था। वह बेहद प्रतिभाशाली था और सभी को प्रवेश परीक्षा के बिना भर्ती कराया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास गर्व करने का कारण था। हालांकि उन्हें इन लोगों को पसंद नहीं आया। ये तीनों मौलिक विश्वविद्यालय के वरिष्ठ हैं। वे झांग तियान हैं, एक जोड़ ए लेवल प्रतिभाशाली फायर एलिमेंटलिस्ट, मी किंग किंग एक ए जोड़ लेवल प्रतिभाशाली लकड़ी के एलिमेंटलिस्ट और ज्योनगेर एक एस लेवल प्रतिभाशाली पृथ्वी मौलिक। जियांग तियान हेलो। उन तीनों ने उन्हें उत्साह से बधाई दी। तियानशिन विश्वविद्यालय के 3 लोगों के विपरीत। हेलो सीनियर अंतिम एक राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय से किन जून एक जोड़ स्तर की प्रतिभा वसूली दूत है। हेलो जूनियर जियांग तियान। दोनों पक्षों ने फिर से प्रसन्नता का आदान प्रदान किया। दूसरा व्यक्ति मेरी बेटी है और वह आपके साथ जाएगी। जिया जी के बोलने के बाद जिया वेंजिन बाहर आ गई। जियांग तियान जिया वेंजिन के बारे में कुछ जानता था। वह एरिस यूनिवर्सिटी की कैंपस बैले थी और वह एक एस क्लास प्रतिभाशाली शूटर भी थी जो तलवारों और लाठी को बढ़ाने में अच्छा था। मुकाबला प्रभावशीलता भी बेहद मजबूत होगी। विज्ञापन स्वर्गीय गॉड अकेडमी के 3 लोग जिया वेंजिन की उपस्थिति विशेष रूप से 2 पुरुषों के बारे में उत्साही लग रहे थे। जियांग तियान ने अनुमान लगाया कि इन दोनों लोगों को जिया वेंजिन के सूटर्स होने चाहिए। हेलो मुझे आशा है कि आप इस मिशन के दौरान मेरी अच्छी देखभाल कर सकते हैं। नहीं नहीं यह आप हैं वेंजिंग जो हमारी देखभाल करनी चाहिए। 2 कुत्तों ने कहा कि देवताओं के होंठ चाटते हैं। तब जिया जी ने इस बार व्यक्तिगत रूप से मिशन को रेखांकित किया, जिसे पहले स्तर के ईश्वर प्रदत्त प्रति में जाना और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना था। ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि के स्तर के अनुसार देवताओं से 1 से 3 आशीर्वाद होना चाहिए और आप सभी जिया देश की प्रतिभाएं हैं जिन्हें मैंने चुना है। आप वे हैं जिन्हें ईश्वर स्तरीय प्रतिभा को प्राप्त करने की सबसे बड़ी आशा है। उद्धरण चिन्ह देवताओं से आशीर्वाद के लिए मैं नहीं चाहता कि आप इसे या तो बाहर लाएं। एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो इसे तुरंत उपयोग करें, जैसा कि इसे देने के लिए किसे ये तय करना है। आखिरकार आपकी उम्र में आपको ईश्वर स्तरीय प्रतिभा प्राप्त करने की सबसे बड़ी आशा है। ठीक है, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि के प्रवेश द्वार पर ले जाऊंगा। ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि का प्रवेश द्वार जिया राज्य की राजधानी में नहीं है, बल्कि राजधानी के दक्षिण में एक पर्वत श्रृंखला में है और केवल यह एक प्रवेश द्वार है। हर कोई यहाँ एक विशेष विमान पर आया था। चूंकि यह एक ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि है, इसलिए प्रवेश द्वार स्वाभाविक रूप से जिया किंगडम से भारी सैनिकों द्वारा संरक्षित किया जाता है, जो किसी को भी गलती से प्रवेश करता है और मर जाता है या किसी को बुरे इरादों को प्रवेश करने से रोकता है। विशेष रूप से कुछ विदेशी लोग, जैसे कि द्वीप देश, ये लोग हमेशा अन्य देशों की ईश्वर प्रदत्त प्रतियों पर नजर गड़ाए हुए हैं। राज्य के प्रधान यहाँ तैनात जनरल ने जिया जी की ओर सलाम किया। इस आदमी का नाम नांग विंटियन एक स्तर 82 योद्धा था। यह उनके गैरिसन के कारण ठीक था कि यह स्थान अपेक्षाकृत सुरक्षित था। बेशक सतह पर यह नांग विंटियन है, लेकिन वास्तव में गुप्त रूप से बड़े परिवारों के कुछ शीर्ष स्वामी भी हैं जो गार्ड में बदल जाते हैं। इस बार आने वाले प्रतिभाएं अभिजात परिवारों के उन आकाओं के वंशज हैं। प्रवेश द्वार टेलीपोर्टेशन सरणी खोलें। हाँ, इसके अलावा जनरल नुआंगान अपने पर्पल स्पिरिट मिश्र धातु हल्बर्ट को जियांग तियानी को उधार दें। उसके पास एक हथियार नहीं है जो उसे अभी तक सूट करता है। क्या वह इसे उठा सकता है? नांग विंटियन ने कहा और पूछा। हालांकि मेरे पास एक शक्ति प्रकार की क्षमता नहीं है। मेरी पर्पल स्पिरिट मिश्र धातु की लड़ाई हल्बर्ट का वजन 200,000 जिन। लेकिन जब से नेता ने ऐसा कहा, उसके पास अपने कारण होने चाहिए, इसलिए नांग विंटियन ने बस इसे लिया। सावधान रहें, ये काफी भारी है। नुंगतियन ने हल्बर्ट को सौंप दिया। जियांग तियान ने इसे एक हाथ से लिया। अब उसके पास 500,000 जिन की ताकत है, इसलिए 200,000 जिन लेना केक का एक टुकड़ा नहीं है ना? मुझे पकड़े समय कुछ भी महसूस नहीं होता है। ये सिर्फ कागज की तरह है। जियांग तियान ने ये कहने के बाद उन्होंने सीधे ग्रेट सन हेल्बर्ट तकनीक का अभ्यास किया। ये थोड़ा हल्का है, लेकिन मैं इसका उपयोग केवल इसके लिए उपयोग करूंगा। जियांग तियान ने उदासीनता से कहा। नांग विंटियन विज्ञापन अध्याय 29 विदाई के तरीके। नांग विंटियन अवाक थे। ये जियांग तियान निश्चित रूप से उसे निशाना बना रहा था। राज्य के प्रमुख, हमें इस ऑपरेशन में किसका नेतृत्व करना चाहिए? एक टीम लीडर होना चाहिए, है ना? तेनशेन विश्वविद्यालय के तीनों लोगों ने कहा। क्या यह वेंजिन के नेतृत्व में है? हथियार मास्टर चेन यांग से पूछा। जरूरी नहीं, नहीं, तियानशेन के तीनों लोगों को बहुत खुशी हुई। चूंकि जिया वेंजिन नेता नहीं थे, तब उन्हें नेता होना चाहिए। इस ऑपरेशन में उन तीनों के अलावा और कौन योग्य है? आखिरकार देवता पैदा होते हैं और उनकी प्रतिभा इस समूह के लोगों में सबसे अधिक होती है। जियांग तियान को नेता के रूप में छोड़ दें, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि में प्रवेश करने के बाद उसकी लड़ाकू शक्ति उच्चतम है। आप सभी को उसका अनुसरण करना चाहिए, जैसे ही राज्य के प्रमुख जिया जी ने कहा। भगवान के समूह के 3 लोग अचानक थोड़े से तिरस्कार वाले थे और कुछ भी कम आवाज में बड़बड़ाए। क्या ये सिर्फ इतना नहीं है कि वह थोड़ा मजबूत है, उसके पास कोई विशेष शक्तियां नहीं है और वह हमें आज्ञा दे रहा है? क्या ये हास्यास्पद नहीं है? बेशक 3 अभिमानी देवताओं को छोड़कर अन्य प्रतिभागी जियांग तियान के साथ बहुत सहकारी थे। कोई बात नहीं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं कि जूनियर भाई जियांग तियान कहते हैं। किन जून और अन्य ने कहा। जियांग तियान ने 3 देवताओं का रवैया दिल से नहीं लिया। उन्होंने सोचा होगा कि जिया जी भी इन लोगों से नाखुश थे। आखिरकार वह जिया किंगडम का प्रमुख था। हालांकि जिया देश में अभी भी कुछ शक्तिशाली परिवार हैं, जिनमें काफी सत्तारूढ़ शक्ति और प्रभाव भी है। तियानशेन के 3 लोग इन परिवारों से हैं और वह लंबे समय से उनसे तंग आ चुके हैं। ये सिर्फ इतना है कि उनके पीछे महान परिवार के कारण मैं इससे परेशान होने की जहमत नहीं उठाता। यह बेहतर होगा कि जियांग तियान ने उन्हें इस बार सबक सिखाया। ठीक है, ये ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि के बाहरी परिधि के नक्शे का आधा हिस्सा है। याद रखें, आप अंदर जाने के बाद बस केंद्र में बड़े पेड़ की ओर सिर जिया जी ने फिर से जोड़ दिया। फिर सभी ने प्रवेश द्वार में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद वहां एक था उजाड़ बर्बाद, जैसे कि यह एक लड़ाई का दृश्य था। हर जगह मलबे और हथियार थे और वे हथियार सभी कांसे से बने थे।
हड्डियां मानव के आकार की दिखती थीं, लेकिन वे बहुत बड़े थे। सबसे छोटा 3 मीटर ऊंचा था। जियांग तियान मदद नहीं कर सकता, लेकिन आश्चर्य है, क्या ये हड्डियां मानव हैं? आखिरकार कोई है जो 3 या 4 मीटर लंबा है। विज्ञापन। लेकिन वह जिया साम्राज्य के कुछ इतिहास को भी जानता था। ये कहा गया था कि जब देवताओं ने पहली बार मनुष्य बनाया था तो वे बहुत बड़े थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे पर्यावरण बदल गया, उनका आकार धीरे धीरे छोटा हो गया। वह नहीं जानता था कि यह सच था या नहीं, इसलिए उसने सिर्फ आधे रोल किए गए नक्शे का पालन किया। देखो, वास्तव में एक बड़ा पेड़ है। किम जून ने आगे इशारा किया और कहा। सभी ने देखा और देखा कि एक पेड़ जो आकाश में घबरा रहा था, लेकिन क्योंकि दूरी बहुत दूर थी, वे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे कि पेड़ पर क्या था। हालांकि एक बेहोश पीले रंग की रोशनी देखी जा सकती है। नक्शे के अनुसार हर कोई उस जगह की ओर बढ़ गया, लेकिन नक्शा बहुत अधूरा था, इसलिए थोड़ी देर के लिए चलने के बाद वे नक्शे के अंत तक पहुंच गए और फिर उन्हें इसे अपने दम पर पता लगाना होगा। आगे 2 सड़कें हैं, हमें आगे कौन सी लेना चाहिए? जिया वेंजिंग ने पूछा, जिसका अर्थ है कि जियांग तियान को निर्णय लेना है। लेकिन इस समय भगवान के 3 लोग खड़े हो गए। मुझे लगता है कि हमें एक नेता का चुनाव करने के लिए फिर से वोट देना चाहिए। जियांग तियान उपयुक्त नहीं है, इसलिए मैं खुद की सिफारिश करूंगा। मैं चेन यांग नेता होगा। क्या हर कोई इसके साथ ठीक है? चेन यांग हाई प्रोफाइल दिखे। दरअसल जैसे ही वह अंदर आया, उसके पास यह विचार था। वह जियांग तियान को बदलना चाहता था, एक महान परिवार के शिष्य के रूप में। जब वह कभी किसी के नेतृत्व में था, यहाँ तक कि तेंजिन विश्वविद्यालय के शिक्षकों को उनके लिए विनम्र होना पड़ता है, इसलिए उन्हें लगता है कि वे सबसे अच्छे नेता हैं। चेन यांग के बोलने के बाद अन्य 2 झो जिया और झिंग मियू ने भी अपना समझौता व्यक्त किया। आप क्या सोचते हैं? चेन यांग ने फिर से दूसरों को देखा। फार्मासिस्ट झिंग मियू ने जारी रखा। आप सभी जानते हैं कि आप ईश्वर प्रदत्त कालकोठरी में औषधि नहीं ला सकते हैं। मेरे बिना औषधि बनाने के लिए आप अपनी क्षमताओं को कहां फिर से भर सकते हैं? तो बस सहमत। ये शब्द स्पष्ट रूप से सभी को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने के लिए थे। अन्य लोग भड़क गए। वे अभी आ गए थे और पहले से ही असहमति थी। उन्हें डर था कि आगे बढ़ना मुश्किल होगा। उन्हें टीमों में विभाजित करना पड़ सकता है। ये ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि बहुत खतरनाक थी। मैं अभी भी जूनियर जियांग तियान का समर्थन करता हूँ। आखिरकार वह राज्य के प्रमुख द्वारा नियुक्त नेता है, किम जून ने कहा। वह एक राष्ट्रीय रक्षा व्यक्ति और एक सैनिक है। जब से वह बच्चा था तब से वह आदेशों का पालन कर रहा है। हम जियांग तियान की तरफ भी खड़े हैं। अन्य लोगों ने जियांग तियान के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। वास्तव में वे लंबे समय से चेन यांग और अन्य लोगों से नाखुश थे। यह नहीं था कि वे आए थे, कि वे दुखी थे, लेकिन वे पहले दुखी थे। पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनके पीछे प्रतिभाओं पर भरोसा करते हुए वे आमतौर पर अहंकारी रूप से काम करते थे और वे लोगों के इस समूह के नेतृत्व में नहीं होना चाहते थे। ये स्वार्थी लोगों का एक समूह है। विज्ञापन। ठीक है, उस मामले में चलो 2 टीमों में विभाजित हो जाते हैं और हमारे अलग अलग तरीके से जाते हैं। चेन यांग के बोलने के बाद उन्होंने झो जिया और झिंग मियू को एक रास्ता चुनने के लिए ले लिया और बिना पीछे देखे छोड़ दिया। तीनों लोगों की पीठ को देखना। वाह, वह क्या है? फायर एलिमेंटलिस्ट झांग तियान ने कहा। इसे भूल जाओ जूनियर भाई जियांग तियान, इन लोगों के साथ परेशान मत करो। उन्हें लगता है कि वे अपनी हड्डियों में दूसरों से बेहतर हैं। जिया वेंजिंग ने ये सोचकर आराम किया कि जियांग तियान इस समय गुस्से में था। पर वाह, मुझे उनके साथ क्यों परेशान करना चाहिए? ये सिर्फ 3 कुत्ते भौंक रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ चेन यांग के स्थान पर दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि जो जमीन पर लेटा हुआ था वह अब हड्डियां नहीं लगती थी, लेकिन एक के बाद एक कांस्य बख्तरबंद लाशें। कांस्य बख्तरबंद लाश ने उनके हाथ में एक कांस्य तलवार आयोजित की और कांस्य कवच में ढका हुआ था जो कि वर्टिब्रस में कवर किया गया था। चेन यांग, मैं थोड़ा असहज क्यों महसूस करता हूँ? क्या बहुत अधिक कांस्य बख्तरबंद लाश नहीं है? झो जिया ने कहा। वह एक महिला है, इसलिए इन चीजों से डरना उसके लिए सामान्य है। आप क्या डरते हैं? वे लोग हमेशा कहते हैं कि ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि इतनी डरावनी है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि यह डरावना है। हम सभी के पास एस लेवल प्रतिभाएं हैं, इसलिए ये केक का एक टुकड़ा नहीं होगा। उनके साथ सौदा है ना? उद्धरण चिन्ह। यह सही है। चेन यांग के शब्दों ने अन्य 2 लोगों को प्रोत्साहित किया और वे फिर से आश्वस्त हो गए। बैंग बैंग। लेकिन इस समय जमीन पर कांस्य बख्तरबंद लाशों ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। जीवन में वापस आ गए और अपने 2 मीटर लंबे कांस्य मैचों के साथ काटना शुरू कर दिया। HMPH, वे सिर्फ कांस्य हथियार हैं। वे आज के मिश्र धातुओं की तुलना कैसे कर सकते हैं? हथियार मास्टर की प्रतिभा निस्संदेह सामने आई थी और चेन यांग ने तुरंत मिश्र धातुओं से बने कई हथियारों को निकाल लिया। फिर उसने इसे जल्दी से निकाल दिया। उनकी राय में कांस्य एक धातु बहुत कमजोर था। यह उसके मिश्र धातु के हथियारों से कैसे बचा सकता है? शेडो झो जिया ने भी 2 तेज खंजर के साथ चुपके मोड में प्रवेश किया और फिर कांस्य बख्तरबंद लाश पर हमला किया। बैंग बैंग बैंग। अगले दूसरे चेन यांग के सभी हथियारों ने कांस्य कवच को मारा, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं था। कांस्य कवच बेहद कठिन लग रहा था। असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। चेन यांग भयभीत था। वह पर्पल स्पिरिट मिश्र धातु का उपयोग कर रहा था, जो बहुत कठिन था और इसमें मजबूत कवच भेदी क्षमता थी। अब जब ये कांस्य से टकराता है तो कम कठोरता के साथ एक धातु कवच केवल एक छोटा निशान छोड़ दिया जाता है। विज्ञापन। अध्याय 30-700-000 ताकत के जिन लोगों को मारना। उसी समय झो जिया ने भी अपनी अदृश्यता को समाप्त कर दिया और 2 खंजर के साथ कांस्य बख्तरबंद लाश को चाकू मार दिया। सिजल। 2 हिंसक चिंगारी जलाई गई। हालांकि डैगर ने कांस्य कवच पर 2 खरोंच छोड़ दिए, फिर भी यह कांस्य कवच की रक्षा को तोड़ने में विफल रहा। यह इतना अधिक कैसे हो सकता है? झो जिया थोड़ा अभिभूत था। उसके पास एक छाया प्रतिभा थी और चुपके राज्य को समाप्त करने के बाद पहला हमला 20% तक नुकसान में वृद्धि कर सकता था। लेकिन बचाव अभी भी नहीं तोड़ा गया है। क्या ये अंतिम कवच हो सकता है? झो जिया ने अनुमान लगाया। यदि ऐसा है तो इससे निपटना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि ईश्वर प्रदत्त कालकोठरी चरम राक्षसों से भरा है। देवताओं के गौरव के रूप में वे पहले इस पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि ईश्वर प्रदत्त प्रतियों में ऐसी सीमाएं थीं, लेकिन अब ये पूरी तरह से सच है। इस कांस्य बख्तरबंद लाश को कवच की सीमा का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। चिंता मत करो, हालांकि इन लोगों के पास उच्च कवच है, ताकत उनके कमजोर बिंदु होनी चाहिए। चेन यांग ने अनुमान लगाया, मानव प्रतिभाओं की तरह आप केवल एक पर अच्छे होंगे। इस समय एक विशाल कांस्य तलवार गिर गई और
चेन यांग ने जल्दबाजी में इसे ब्लॉक करने के लिए एक मिश्र धातु तलवार निकाली। बूम, एक जोर से शोर सुना गया था और चेन यांग कांस्य तलवार को अवरुद्ध करने में पूरी तरह से असमर्थ था। वह तलवार से अपने घुटनों पर खटखटाया गया था और मिश्र धातु की तलवार ने भी उसके कंधे पर एक गहरा निशान छोड़ दिया था। यदि यह उसके परिवार द्वारा दिए गए कवच के लिए नहीं होता तो उसका कंधा काट दिया जाता। जल्दी करो, चेन यांग ने आदेश दिया। इन लोगों के पास अत्यधिक ताकत और रक्षा है, हम उन्हें सिर पर नहीं लड़ सकते। उनमें से बहुत सारे हैं। हाँ, अन्य दो ने भी सिर हिलाया। आखिरकार यहाँ बहुत सारी कांस्य बख्तरबंद लाशें थीं, कम से कम 200 से कम संख्या में नहीं। अगर वे लड़ते रहे तो जीतने का कोई मौका नहीं था। हम बाहर क्यों नहीं जाते? झेंग मियू ने इस समय चिंतित होकर कहा। वह एक फार्मासिस्ट है और उसकी लड़ाई की क्षमता मजबूत नहीं है। उनका उद्देश्य इस बार सभी की क्षमताओं और बोनस को बहाल करने के लिए औषधि का उपयोग करना है। फार्मासिस्ट का जीवन कीमती है और वह यहाँ मरना नहीं चाहता है। यदि आप बाहर जाते हैं तो देवताओं का आशीर्वाद चला जाएगा। क्या आप ईश्वर स्तरीय प्रतिभा के साथ फार्मासिस्ट नहीं बनना चाहते हैं? हमारे जिया देश में कभी भी ईश्वर स्तरीय प्रतिभा के साथ फार्मासिस्ट नहीं हुआ है। चेन यांग के शब्दों ने झेंग मियू को बाहर जाने का विचार छोड़ दिया। हाँ, वह भगवान स्तर की प्रतिभा के साथ एक फार्मासिस्ट बनना चाहता था। अगर वह इस बार सफल हुआ, इसलिए वह न केवल अपने परिवार में बल्कि पूरे जिया देश में और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में भी अद्वितीय है। लेकिन क्या होगा अगर ये कांस्य बख्तरबंद लाशें हमारा पीछा करती रहती हैं? क्या लोगों की एक और टीम नहीं है? चेन यांग ने एक भयावह मुस्कान दिखाए। विज्ञापन, आपका मतलब है कि हम कांस्य बख्तरबंद लाश का नेतृत्व कर सकते हैं जहां वे हैं और फिर हम बच सकते हैं? लेकिन फिर वे करेंगे। यह बेहतर है अगर वे मर जाते हैं। इस तरह कोई भी आशीर्वाद के लिए हमारे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, है ना? चेन यांग का विचार स्पष्ट रूप से सहमत था और फिर वे उस दिशा में आगे बढ़े जहां जियांग तियान था। थोड़ी देर बाद उन्होंने जियांग तियान और उसके दोस्तों के साथ पकड़ा। अरे, क्या तुमने नहीं छोड़ा? तुम वापस क्यों हो? मैं आपको कुछ उपहार दूंगा। हे, चेन यांग मुस्कुराया, फिर झोउ जिया और झेंग मियू के साथ जल्दी से भाग गया। हालांकि कांस्य बख्तरबंद लाश में ताकत और रक्षा में संख्यात्मक विषमताएं थीं, इसकी गति थोड़ी धीमी थी। बूम, लगभग 200 कांस्य बख्तरबंद लाशों ने भूकंप की तरह विशाल कदमों के साथ जमीन पर कदम रखा। कांस्य बख्तरबंद लाश। जियांग तियान को खुशी हुई जब उन्होंने बिन बुलाए अतिथि को देखा। आखिरकार चुनौती 10 कांस्य तलवारें प्राप्त करने के लिए लग रही थी। वह सोच रहा था कि क्या वह एक का सामना करेगा। परिणाम यहाँ है। क्या यह 1000 अंक नहीं है? कांस्य बख्तरबंद लाशें, हर कोई दौड़ता है। इन लोगों की ताकत और रक्षा पहले स्तर के चरम पर हैं। जिया विंजिंग चिल्लाया, आप क्यों चल रहे हैं? मैं देखना चाहता हूँ क्या वह चरम संख्यात्मक राक्षस है या मैं हूँ। जियांग तियान ने पर्पल स्पिरिट एलॉय बैटल हल्बर्ट को उठाया और ऊपर उठे। मैं इसे भी आजमाना चाहता हूँ। फायर एलिमेंटलिस्ट झांग तियान और वुड एलिमेंटलिस्ट मी किंग भी खत्म हो गए। फिर मुझे आपकी सहायता करने दो। किन जून, जो एक रिकवरी सिस्टम है, ने अपने स्वयं के प्रतिभा कौशल रिकवरी फील्ड को सक्रिय किया, जो अपने साथियों के सुपर पावर को बहाल करना है। मैं आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ हूँ। पृथ्वी तत्व मास्टर जॉन्ग एर ने कहा। यहाँ जमीन पर खड़े होकर वह लगभग असीम रूप से रक्षा के लिए पृथ्वी तत्व को बुला सकता है। यहाँ तक कि अगर कांस्य बख्तरबंद लाश अपनी ताकत की सीमा पर था तो ये थोड़े समय में अपने बचाव को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। तो चलो लड़ते हैं। गनमैन जिया वेंजिंग भी लड़ने के लिए उत्सुक थे। उसने भाला उठाया और हमला करने लगा। फायर एलिमेंट, सी ऑफ फायर डोमेन, लकड़ी तत्व, बेल केज, दोनों के बीच सहयोग एकदम सही था। उनमें से एक कांस्य बख्तरबंद लाश को बाध्य करता है और दूसरे ने आग की लपटों को उगल दिया। हालांकि आग की लपटों ने शारीरिक क्षति का कारण नहीं बनाया, लेकिन जादुई क्षति की तरह दाखलताओं के संयम के साथ युग्मित कांस्य बख्तरबंद लाशों को जीवित लक्ष्यों में बदल दिया गया था। हालांकि चूंकि उन दोनों को स्तर 10 तक दबा दिया गया था, इसलिए वे कई तत्वों को नहीं बुला सकते थे। वर्तमान टीम वर्क केवल 5 कांस्य बख्तरबंद लाशों से निपट सकता है। ठंडी रोशनी का एक फ्लैश पहले आता है और फिर बंदूक एक ड्रैगन की तरह गोली मारती है। जिया वेंजिंग ने एक बंदूक के साथ कांस्य बख्तरबंद लाश को मारा और अचानक एक छोटा छेद दिखाई दिया और साथ ही एक कांस्य तलवार गिर गई। विज्ञापन, किंग जिया वेंजिंग ने इसे अवरुद्ध कर दिया, लेकिन आदमी केवल 5 या 6 कदम पीछे हट गया। जियांग तियान थोड़ा स्तब्ध था। जिया वेंजिंग एक शॉट के साथ कांस्य कवच को छेद सकता है। उसकी ताकत निश्चित रूप से पहले स्तर की सीमा तक पहुंच गई थी और 5 या 6 कदम पीछे हटने के बाद उसकी रक्षा भी खराब नहीं लग रही थी। लेकिन उसकी तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर है। टकराना, पर्पल स्पिरिट मिश्र धातु हेल्बर्ट नीचे गिर गया और कांस्य बख्तरबंद लाश तुरंत 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। जियांग तियान की 500,000 जिन की ताकत और बैंगनी आत्मा मिश्र धातु की कवच भेदी क्षमता के साथ पहले स्तर के चरम कवच के माध्यम से टूटना बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं थी। ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि का विशेष शक्तियों वाले लोगों पर एक दमनकारी प्रभाव पड़ता है, लेकिन जियांग तियान के लिए कोई भी दमनकारी प्रभाव नहीं है। आखिरकार वह सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति है। डिंग, एक उच्च स्तरीय राक्षस को मारें और 10 ऊर्जा अंक प्राप्त करें। हालांकि इस समय जियांग तियान के दिमाग में एक बड़ा आश्चर्य आया। 10 ऊर्जा अंक। उसे याद आया कि जब उसने एक अजीब जानवर को मार दिया तो उसने एक ऊर्जा बिंदु प्राप्त किया। अब उन्होंने 10 अंक हासिल किए। ये तांबा बख्तरबंद लाश स्पष्ट रूप से एक मानव है, जानवर नहीं। इसे उच्च स्तरीय जानवर कैसे माना जा सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियांग तियान इसके बारे में सोचने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए उसने पहले उन्हें मारने का फैसला किया। यहाँ बहुत सारे थे। ऐसा लग रहा था कि 2000 ऊर्जा बिंदु पर्याप्त थे। ये सिस्टम को स्तर 5 में अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए वह अंधाधुंध से मारने लगा। अपने हल्बर्ट की एक हड़ताल के साथ 3 या 4 कांस्य बख्तरबंद लाशों की मौत हो गई। इस समय कांस्य बख्तरबंद लाशों ने जियांग तियान की क्रूरता को देखा था, इसलिए वे सभी जियांग तियान की ओर बढ़े, जो कि अंतिम हत्यारे जियांग तियान को मारने के लिए तैयार थे। बहुत अच्छा। जियांग तियान ने सिस्टम पैनल खोला। एक रात के अंक के संचय के बाद साथ ही 200,000 से अधिक अंक जो पहले उपयोग किए गए थे, कुल राशि 400,000 से अधिक अंक तक पहुंच गई थी। सिस्टम, मुझे 200,000 पाउंड की ताकत दें। डिंग, संशोधन सफल। वर्तमान शक्ति 700,000 जिन है। जोड़ा गया फोर्स केवल कांस्य बख्तरबंद लाश को अधिक तेजी से मारने और समय बचाने के लिए था। कवच के लिए यह आवश्यक नहीं था क्योंकि वह कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था जब इन कांस्य तलवारों ने उसे मारा।
एक सामान्य व्यक्ति आधे से बहुत पहले टूट गया होगा। विज्ञापन अध्याय 31 अनलॉकिंग स्पीड संशोधन 200,000 किलोग्राम की ताकत को जोड़ने के बाद जियांग तियान की हेल्बर्ट भेड़ के झुंड के बीच एक बाग की तरह था और 200 से अधिक कांस्य बख्तरबंद लाशों को जल्दी से मिटा दिया गया था। लगभग 3 मिनट बाद सभी ने जमीन पर कांस्य बख्तरबंद लाशों को देखा। ये कहा जाना चाहिए कि वे टुकड़ों में कटा हुआ था, कुछ को आधे में काट दिया गया था और कुछ और भी बदतर थे, सीधे टुकड़ों में टूट गए। इस आदमी की लड़ाई की क्षमता वास्तव में भयंकर है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे पिता ने उसे आने के लिए कहा। जिया वेंजिंग उसके दिल में हैरान था। उसने एक आक्रामक प्रतिभा होने का भी दावा किया, लेकिन इतने लंबे समय में उन्होंने केवल एक कांस्य बख्तरबंद लाश को हराया। यह सही है, उसने सिर्फ इसे हराया, लेकिन इसे बिल्कुल भी नहीं मार सकता था क्योंकि रक्षा बहुत अधिक थी। लेकिन जियांग तियान भाग्यशाली था, उसने उसे सीधे मार दिया और जियांग तियान को न केवल ताकत की सीमा से अधिक हो गया, बल्कि रक्षा की सीमा से अधिक हो गया था। क्योंकि जब वह कई कांस्य बख्तरबंद लाशों से घिरा हुआ था, तो वह चाकू से पीठ में मारा गया था और पहले क्रम कवच तुरंत टुकड़ों में चकनाचूर हो गया था। लेकिन उसने देखा कि जियांग तियान को अभी दर्जनों बार चाकू मार दिया गया था। नतीजतन उसके कपड़े खुले हुए थे और वह ठीक लग रहा था। ये कवच मूल्य कम से कम 2000 से अधिक है। इस समय जियांग तियान के लिए वह सिस्टम की जांच कर रहा था। ऊर्जा अंक 2000 जियांग तियान और मेई किंग द्वारा मारे गए कुछ को छोड़कर उन्होंने बाकी को मार डाला। उन्होंने उन्नयन के लिए सिर्फ 2000 ऊर्जा अंक एकत्र किए। डिंग अपग्रेड सफल। फिर एक विशेषता पैनल जियांग तियान के सामने दिखाई दिया। मेजबान जियांग तियान संशोधित करें अंक बढ़ाना जोड़ 5 वर्तमान में उपलब्ध है 2478889। शक्ति में वृद्धि 700,000 किलोग्राम वर्तमान में संशोधित किया जा सकता है 1 बिंदु इक्वल्स 1 किलोग्राम ताकत। रक्षा वृद्धि 5000 कवच वर्तमान में संशोधित किया जा सकता है 50 अंक इक्वल्स 1 कवच। गति में वृद्धि वर्तमान में परिवर्तनीय 100 अंक इक्वल्स 1 गति। क्रिट वृद्धि सिस्टम स्तर पर्याप्त नहीं है और अभी तक अनलॉक नहीं किया गया है। जादू प्रतिरोध प्रवर्धन सिस्टम स्तर पर्याप्त नहीं है और अभी तक अनलॉक नहीं किया गया है। सिस्टम स्तर 5। विज्ञापन अपग्रेड के लिए आवश्यक ऊर्जा अंक 0/3000। नोट विदेशी जानवरों को मारने से ऊर्जा अंक प्राप्त होंगे और अगले स्तर का प्रभाव 1 सेकंड में 6 संशोधन बिंदुओं को बढ़ाने के लिए है। स्पीड संशोधन अनलॉक। जियांग तियान खुश था, लेकिन वह नहीं जानता था कि गति की अवधारणा क्या थी। जियांग तियान ने पहले सिस्टम से पूछने का फैसला किया, सिस्टम गति के इस एक बिंदु का क्या मतलब है? डिंग होस्ट एक पॉइंट ऑफ स्पीड उस दूरी का प्रतिनिधित्व करता है जिसे आप 1 सेकंड में स्थानांतरित कर सकते हैं, जो कि टेलीपोर्टेशन की दूरी है। हो जियांग तियान ने खुशी से कहा, इतना शक्तिशाली। जिया गुओ द्वारा संकलित सुपर पावर के सैद्धांतिक आंकड़ों के अनुसार स्पीड टैलेंट में 50 अंकों की पहली क्रम सीमा की गति होती है, जिसका अर्थ है कि टेलीपोर्टेशन दूरी 50 मीटर है। अब उनके पास 240,000 से अधिक अंक हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह सीधे अपनी गति को 2400 अंक तक बढ़ा सकता है? इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 2400 मीटर का टेलीपोर्टिंग। वह थोड़ा भ्रमित था। क्या यह आदमी अभी भी एक इंसान है? अपने पिछले जीवन में वह निश्चित रूप से ओलंपिक में जाते थे और उसन बोल्ट को अपने तारांकन के पीछे राख खाने देते थे। मुझे गति के 2000 अंक दें। जियांग तियान ने एक सांस में पूरी तरह से तेज नहीं किया। आपातकाल के मामले में एक निश्चित मात्रा में अंक छोड़कर। डिंग संशोधन सफल था। वर्तमान गति 2000 अंक है। हुश जियांग तियान ने सोचा कि वह 2000 मीटर दूर दिखाई दिया और तुरंत दृष्टि से गायब हो गया। अरे जियांग तियान कहाँ है? जिया वेंजिंग और अन्य ने भ्रम में पूछा। वह पलक झपकने में कैसे गायब हो सकता है? जियांग तियान इस समय लगातार टेलीपोर्ट कर रहा था और जब वह इसे देखा तो वह सीधे पहाड़ में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। आखिरकार उसके पास अब 5000 कवच था और ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे यहाँ रोक सके। वैसे भी एक चक्कर लेना असंभव था, इसलिए वह बस उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। बूम निरंतर विस्फोट थे। जियांग तियान द्वारा विशाल चट्टानों को पाउडर में तोड़ दिया गया और पहाड़ ढह गए। महान जियांग तियान भीड़ में लौट आया। क्या थे आप अभी कर रहे हैं? ये कुछ भी नहीं है, बस गति का अनुभव करने के लिए। चलो आगे बढ़ते रहें। जियांग तियान ने अधीरता से कहा, यहाँ बहुत सारे कांस्य बख्तरबंद लाश हैं और आगे कुछ और होना चाहिए। यदि आप इस तरह से हत्या करते रहते हैं तो सिस्टम अपग्रेड बहुत आसान हो जाएगा। उसी समय चेन यांग और अन्य लोगों ने जियांग तियान के पक्ष से आने वाले विशाल शोर को सुना, इसलिए वे रुक गए और एक झलकने के लिए जगह खोजने के लिए मुड़ गए। ये लोग मरे नहीं हैं। उन्होंने उन कांस्य बख्तरबंद लाशों से भी निपटा। चेन यांग ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियांग तियान इतना शक्तिशाली होगा। तारांकन के उसने गुस्से में शाप दिया और अचानक थोड़ा अफसोस महसूस किया। अगर वह जानता था कि जियांग तियान इतना मजबूत था तो उसे उसका पीछा करना चाहिए था। विज्ञापन आखिरकार किसी ने आपके लिए बाधाओं को स्पष्ट क्यों नहीं किया है? लेकिन वह थोड़ा मुस्कुराया। वास्तव में यह अब बेहतर था क्योंकि फार्मासिस्ट चेन यू ने कुछ सामग्री पाई थी और एक अदृश्यता औषधि सहित कई औषधि बनाई थी। इसलिए उन्होंने जियांग तियान का अनुसरण करने का फैसला किया और जियांग तियान को आगे बढ़ने दिया। जब वे वास्तव में उस स्थान पर पहुंचे जहां देवताओं ने आशीर्वाद दिया तो वे आशीर्वाद छीनने के लिए बाहर आएंगे। जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो चेन यांग ने अपने ज्ञान की प्रशंसा की। दूसरी तरफ जियांग तियान पहले से ही मध्य क्षेत्र में आ चुका था, जहां उन्हें चरम राक्षसों की एक और लहर का सामना करना पड़ा जो ताकत और गति का संयोजन था। वे पक्षी उड़ रहे थे, स्टील के कांटे पकड़े हुए थे और अविश्वसनीय रूप से तेज थे। जियांग तियान और मेई किंग के एकल लक्ष्य हमले शायद ही उन्हें मार सकते थे, इसलिए वे केवल क्षेत्र कौशल जारी कर सकते थे। लेकिन रेंज कौशल बहुत अधिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं। धत तेरी की जिया वेंजिंग शापित। उसने अभी अपनी बंदूक ऊर्जा जारी की थी, लेकिन उन सभी को चकमा दिया गया था और एक भी एक ने उसे मारा नहीं। जियांग तियान के लिए उड़ने वाले पक्षियों के एक समूह को नष्ट करने के बाद उन्होंने पक्षी राजा का सामना किया। उनके मूल्यांकन के अनुसार इस पक्षी राजा की गति 55 अंक तक पहुंच गई। दूसरे शब्दों में ये पहले क्रम की गति की 50 बिंदु सीमा के माध्यम से पहले ही टूट चुका है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि कहा जाता है, क्योंकि कोई और इसे पास नहीं कर पाएगा। बट किंग ने एक अजीब रोया, जैसे कि जियांग तियान को भड़काने के लिए। इसका गर्व नाम था दरार। हालांकि अगले दूसरे इसने देखा कि इसका सिर कटा हुआ है और इसका भारी शरीर जमीन पर गिर गया है।
क्या एक मजाक 2000 गति के अंक और आप गति के 55 अंक के साथ दिखाने की हिम्मत करते हैं? मैं आपको मौत के लिए हरा दूंगा, है ना? इसमें एक और अनुमानित 3 मिनट लगे और 100 से अधिक उड़ने वाले पक्षियों ने सफलतापूर्वक 1100 ऊर्जा बिंदुओं के साथ जियांग तियान को प्रदान किया। सभी ने मध्य क्षेत्र को पास किया और आंतरिक क्षेत्र में आ गया। हम बड़े पेड़ के बहुत करीब हैं। दूरी जितनी है उतनी ही अधिक आप पेड़ की ऊंचाई देख सकते हैं। ये कम से कम 10,000 मीटर ऊंचा है, रसीला शाखाओं और पत्तियों के साथ और लाल फलों से भरा हुआ है। क्या ये परिवर्तन फल है? जिया विंजिंग ने कहा। ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि में देवताओं के आशीर्वाद के अलावा परिवर्तन फल सबसे कीमती है, क्योंकि परिवर्तन फल मानसिक की नींव को और अधिक ठोस बना सकता है, जिससे आप सीमा मूल्य पर पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए, पहले स्तर की अधिकतम शक्ति 70,000 किलोग्राम है। एक साधारण डी-स्तरीय शक्ति प्रतिभा कभी भी इस मूल्य तक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन जब तक पर्याप्त परिवर्तन फल होते हैं, फिर भी अगर यह एक डी-लेवल कचरा प्रतिभा है, तब भी यह 70,000 किलोग्राम की सीमा तक पहुंच सकता है। नतीजतन हर कोई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन उत्साहित हो सकता है। लेकिन वर्तमान में एक समस्या है। पेड़ बहुत लंबा है और नीचे की कोई शाखाएं नहीं है। यह नंगे है और लगभग 1500 मीटर लंबा है। इसलिए यदि आप ऊपर जाना चाहते हैं और रूपांतरित फलों को चुनना चाहते हैं, तो आपको बड़े पेड़ पर चढ़ना होगा। विज्ञापन अध्याय 32 देवताओं की सीमा। पहला स्तर केवल 1 मिलियन जिन है। शायद दूसरों के लिए ऊपर जाना एक मुश्किल समस्या है, लेकिन जियांग तियान और मेई किंग के लिए यह मुश्किल नहीं है। आखिरकार जियांग तियान की टेलीपोर्टेशन रेंज 2000 मीटर है। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, वह बड़े पेड़ पर खड़ा था। मेई किंग के लिए उसने लकड़ी के तत्व को बुलाया और अचानक मोटी बेलें जमीन से उभरी। सभी के चारों ओर लपेटने के बाद ये लंबा और लंबा हो गया और अंत में सभी को पेड़ के ऊपर ले गया। यहाँ बहुत सारे रूपांतरित फल हैं। सभी ने बड़े पेड़ पर नंबर देखा। उनमें से लगभग 200 थे। केवल 5 थे उन्हें, जिसका मतलब था कि प्रत्येक व्यक्ति 40 से अधिक प्राप्त कर सकता है। 1 मिनट रुको, मुझे पहले कोशिश करो। जिस तरह हर कोई एक कोशिश करने वाला था, लकड़ी के तत्व मास्टर मेई किंग ने उन्हें रोक दिया। हालांकि वे समान दिखते हैं, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। सभी ने सोचा कि यह समझ में आया और मेई किंग ने इसे पहले आजमाने के लिए कहा। आखिरकार लकड़ी का तत्व किसी भी फल के विषाक्त पदार्थों के लिए प्रतिरक्षा है। इसलिए मेई किंग का जहर परीक्षण सबसे अच्छा विकल्प है। जियांग तियान ने स्वाभाविक रूप से कोई जोखिम नहीं लिया। हालांकि उनके पास उच्च कवच था, अधिकांश विषाक्त पदार्थों को जादुई क्षति थी। अगर वह उन्हें ले जाता तो उसे चोट लगती तो ये बुरा होता। ठीक है, हाँ, यह एक वास्तविक परिवर्तन फल है और यह पूरी तरह से परिपक्व परिवर्तन फल है, मेई किंग ने खुशी से कहा। लाल बत्ती उसके शरीर पर दिखाई दी और उसे लगा कि लकड़ी के तत्व पर उसका नियंत्रण बहुत बढ़ गया है। इसके अलावा किसी की अपनी सीमाएं बहुत बढ़ गई हैं। इसके बाद सभी ने गिना कि कितने थे और पाया कि ठीक 225 थे और प्रत्येक व्यक्ति को 45 मिल सकते थे। फल प्राप्त करने के बाद सभी ने कुछ खाया और जल्द ही अपनी संबंधित सीमा तक पहुंच गया। शेष फलों के लिए जब उनका स्तर बढ़ गया तो उन्हें फिर से भरने में बहुत देर नहीं होगी। जियांग तियान के लिए उन्होंने भी एक खाया। उसके पेट के नीचे जाने के बाद उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर उन्होंने विशेषता पैनल की जांच की और ऐसा लग रहा था कि कोई बदलाव नहीं हुआ। ताकत अभी भी 700,000 पाउंड है, कवच अभी भी 5000 है और गति 2000 है, जो बिल्कुल भी नहीं बदला है। ऐसा लगता है कि इस बात का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन वह इतना बेवकूफ नहीं होगा कि वह दूसरों को दे। आखिरकार अगर वह इसे रखता है तो वह इसे भविष्य में दूसरों को बेच सकता है, शायद बहुत अधिक कीमत पर, या कुछ अन्य सामग्रियों के लिए इसका आदान प्रदान कर सकता है। जबकि जियांग तियान और अन्य रूपांतरित फलों को वितरित कर रहे थे, दूसरी तरफ चेन यांग भी बेहद ईर्ष्यालु थे। वे पहले अपने अलग अलग तरीकों से जाने के लिए जकड़े हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने जियांग तियान का अनुसरण किया और यहाँ आने का अवसर मिला। लेकिन उनमें से 3, एक छाया, एक फार्मासिस्ट और एक हथियार मास्टर, जाहिर तौर पर पेड़ पर चढ़ने की क्षमता नहीं थी और अब उन्हें आवंटित किया गया था। ये ठीक है, वे ज्यादा नहीं खाते थे। बाकी को अंतरिक्ष घड़ी में संग्रहित किया जाता है। हमारे पास अभी भी एक मौका है, चेन यांग और अन्य लोगों ने दूर से भयावह आंखों से कहा। अब समय नहीं है। ऐसा कहने के बाद कई लोग दूर रखना जारी रखते हैं और चुपके में पालन करते हैं। विज्ञापन जियांग तियान और उनके साथियों के लिए पेड़ के ऊपर से उनकी दृष्टि बेहद चौड़ी हो गई और उन्होंने वास्तव में आंतरिक कोर क्षेत्र को देखा, जहां एक विशाल महल था। महल ने दिव्य प्रकाश को विकृत कर दिया और सभी ने अनुमान लगाया कि यह वह स्थान था जहां देवताओं ने आशीर्वाद दिया। कुछ लोग नीचे आने के बाद वे महल की ओर बढ़े। जिस तरह से उन्होंने फिर से कुछ शिखर स्तर के राक्षसों का सामना किया, लेकिन इस बार परिवर्तन के फल के बाद सभी को बढ़ाया गया। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुख्य बल अभी भी जियांग तियान है। वह अकेले 98% जंगली राक्षसों के साथ काम करता है और बाकी 2% का खाता है। ऐसा लगता है कि ये देवताओं द्वारा धन्य स्थान है। हर कोई महल के द्वार पर आया था। यह एक धातु का द्वार था जिसमें 2 पशु सिर थे और उनके मुंह में 2 पुल छल्ले थे। क्या आप हमें ये दरवाजा खोलने के लिए कह रहे हैं? किम जुन ने भड़काया। इसे अजमाएं। जियांग तियान ने आगे कदम रखा, दोनों हाथों से पुल रिंग को पकड़ लिया और फिर इसे मुश्किल से खींच लिया। नतीजतन दरवाजा बिल्कुल नहीं आगे नहीं बढ़ा, लेकिन कुछ शब्द दरवाजे पर दिखाई दिए। हालांकि ये पात्र जिया कंट्री के वर्तमान पात्रों से अलग हैं। एक समय यात्री के रूप में जियांग तियान एक स्थानीय नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से वह उन्हें पहचानता नहीं है। आप में से कौन उसे जानता है? मुझे देखने दो। आखिरकार जिया वेंजिंग राज्य के प्रमुख की बेटी है, इसलिए वह बहुत कुछ जानती है और उसने जिया किंगडम के कुछ प्राचीन पात्रों का अध्ययन किया है। ये देवताओं की अवधि से कुछ चीजों के बारे में बात करता है। महल एक मुख्य भगवान द्वारा बनाया गया था। इसके अंदर मुख्य भगवान से एक आशीर्वाद है और 3 परिचय देवताओं से आशीर्वाद है। हालांकि गेट को खोलने के लिए पहले स्तर की सीमा पर एक भगवान की आवश्यकता होती है। ये गेट पहले स्तर पर एक भगवान की शक्ति की सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, जो 1 मिलियन जिन का एक बल है। जैसा कि जिया वेंजिंग ने सामान्य सामग्री की बात की, सभी ने खुश और उदास दोनों महसूस किया। अच्छी खबर यह है कि 4 देवताओं से आशीर्वाद हैं और एक मुख्य भगवान से। तुम्हें पता है, मुख्य भगवान से आशीर्वाद निश्चित रूप से आपकी प्रतिभा को ईश्वर स्तर तक विकसित कर सकता है। देवताओं से 3 आशीर्वाद भी हैं। हालांकि केवल एक निश्चित संभावना है, ये पर्याप्त है। हालांकि चिंताजनक बात यह है कि देवताओं और मनुष्यों की सीमाएं स्पष्ट रूप से एक ही स्तर पर नहीं
हैं। पहले स्तर की सीमा पर भले ही किसी मानव में ईश्वर स्तरीय शक्ति प्रतिभा हो, उसकी ताकत केवल 70,000 किलोग्राम है। इस दरवाजे को खोलने के लिए 1 मिलियन पाउंड के बल की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि दरवाजा खुला धकेलना बेहद मुश्किल है। जियांग तियान, अब आपके पास कितनी ताकत है? जिया वेंजिंग ने पूछा। 700,000 जिन। हम सभी के पास 70,000 पाउंड की अधिकतम ताकत है, यहाँ तक कि आपके साथ ये केवल 980,000 पाउंड है। ऐसा लगता है कि हम दरवाजा खुला नहीं कर सकते, सभी ने कहा। विज्ञापन, आवश्यक रूप से नहीं। हालांकि जियांग तियान खड़े होकर कहा कि वह भी देवताओं से इस आशीर्वाद को आजमाना चाहते थे। यदि वह एक ईश्वर स्तरीय प्रतिभा बन सकता है तो यह एक बाग में पंखों को जोड़ने जैसा होगा। यदि आपके पास यह नहीं है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि आपके पास मौका है तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए। बूम! जियांग तियान ने सीधे 3 मीटर के सुनहरे शरीर को सक्रिय किया और पूरा व्यक्ति 3 मीटर लंबा हो गया। उनकी विशेषताएं तुरंत दोगुनी हो गईं और 1.4 मिलियन किलोग्राम की ताकत सामने आई। पीना, 2 सुनहरे हाथों ने दृढ़ता से पुल रिंग को पकड़ लिया। जियांग तियान ने सोचा, क्योंकि यह 1 मिलियन जिन का एक बल है, तो मुझे अपनी सारी ताकत का उपयोग करना चाहिए, है ना? इसलिए उसने बल दिया। अगला दूसरा दरवाजा खुला हो गया। पीछे के 4 लोग भ्रमित थे। जियांग तियान खुद भी भ्रमित था। यह एक प्रथम स्तर के ईश्वर की सीमा थी, है ना? एकमात्र 1 मिलियन जिन एक बड़ी बात की तरह नहीं लगता है। क्या आपने यह नहीं कहा कि इसमें केवल 700,000 किलोग्राम ताकत है? जिया वेंजिंग ने डली से पूछा। जियांग तियान को किसी तरह का कौशल जारी करना चाहिए था और एक शक्ति बोनस प्राप्त करना चाहिए, जो हमारे जन्मजात कौशल के समान है। दूसरों ने अनुमान लगाया, लेकिन कोई बात नहीं। सबसे अच्छी बात यह थी कि दरवाजा खोला गया था। जियांग तियान पहले चला गया। इस डर से कि कोई तंत्र था, वह 3 मीटर के सुनहरे शरीर की स्थिति में था और उसकी ताकत और कवच दोगुना हो गया। यहाँ तक कि अगर किसी तरह का जाल है तो यह उसके लिए कोई नुकसान नहीं करेगा। महल में प्रवेश करते हुए देवताओं की 4 विशाल पत्थर की मूर्तियां हैं। उपस्थिति से देखते हुए उन्हें जिया साम्राज्य के देवता होना चाहिए और बीच में एक मुख्य ईश्वर है। अन्य 3 परिचारक देवता हैं। भगवान की प्रत्येक प्रतिमा के हाथ पर एक उज्ज्वल मनका है। खुदा का फजल है। हर कोई बहुत खुश था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह प्राप्त करना इतना आसान होगा। विज्ञापन, अध्याय 33 चेन यान को मार डालो। यद्यपि भगवान की मूर्ति 100 फीट ऊंची है, ये जियांग तियान के लिए एक मुश्किल काम नहीं है। एक विचार के साथ उन्होंने टेलीपोर्ट किया और आध्यात्मिक मनका को अपने हाथ में मुख्य भगवान द्वारा दिया गया। स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों को इस दृश्य पर कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार अगर यह जियांग तियान के लिए नहीं होता तो वे कभी यहाँ नहीं आते। यहाँ तक कि परिधि पर कांस्य बख्तरबंद लाशों को भी हराना असंभव होता। और उनके पास 3 धन्य मोतियों भी हैं, जो पहले से ही बहुत अच्छा है। नतीजतन अन्य 3 आत्मा मोतियों को भी नीचे ले जाया गया, लेकिन उनमें से 4 थे: वुड एलिमेंट मास्टर मी किंगिंग, फायर एलिमेंट मास्टर झांग तियान, गनर जिया वेंजिंग और रिकवरी मास्टर किन जून। कोई एक नहीं पाने के लिए बाध्य है। आप लोगों को इसका उपयोग करना चाहिए। मैं एक समर्थन प्रकार हूँ और मेरी लड़ाकू शक्ति आपके लिए हीन होने के लिए नियत है। हमें अभी भी एलियन जानवरों के ललाट युद्ध के मैदान पर आपकी आवश्यकता है, किन जून ने कहा। नहीं 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 किन जून, आपकी सहायक क्षमता डोमेन वाइड है, जो बहुत दुर्लभ है। विदेशी जानवर युद्ध के मैदान में आपकी भूमिका मेरी तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए मैं वापस ले लूंगा और आपको जाने दूंगा, फायर एलिमेंटलिस्ट झांग तियान ने कहा। अन्यथा आप लोगों को इसका उपयोग करना चाहिए। मैं राज्य के प्रमुख की बेटी हूँ और मुझे उदाहरण के लिए नेतृत्व करना चाहिए। सभी ने एक दूसरे को धक्का दिया और हिलाया और जियांग तियान पक्ष से थोड़ा उलझन में था। स्क्रिप्ट ने जो कल्पना की थी उससे अलग क्यों लगती थी? क्या देवताओं का आशीर्वाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी इसे देखने के बाद लड़ सकता है? क्या वे एक दूसरे से तब तक लड़ेंगे जब तक कि उनके सिर टूटे और खूनी न हो जाए? इस तरह के सामंजस्य कैसे आता है? और उनके चेहरे पर भावों को देखते हुए वे बहुत ईमानदार लगते हैं और अभिनय नहीं करते हैं। जियांग तियान ने खुद सिर्फ आशीर्वाद का इस्तेमाल किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे अभी भी कुछ भी नहीं लगा। वह देवताओं से आशीर्वाद को अवशोषित करने में असमर्थ था, यहाँ तक कि मुख्य भगवान से आशीर्वाद भी। देवताओं के आशीर्वाद को बाहर निकालना स्पष्ट रूप से असंभव है, क्योंकि यह आध्यात्मिक मोती ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि को नहीं छोड़ सकता है। अरे तुम क्यों बहस कर रहे हो? इसे ले लो। जियांग तियान ने कई लोगों के पक्ष में टेलीपोर्ट किया और भगवान का आशीर्वाद उन्हें फेंक दिया। सभी ने उसे भ्रम में देखा। जियांग तियान, क्या आप पागल हैं? ये भगवान से एक आशीर्वाद है। हाँ जियांग तियान, आपने इस बार सबसे बड़ा योगदान दिया है। यदि भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं और आप इसका उपयोग नहीं करते हैं तो हम इसका उपयोग करने के लिए शर्मिंदा होंगे। जियांग तियान ने आह भरी। अरे ऐसा नहीं है कि मैं इसका उपयोग नहीं करता, मैंने अभी इसका इस्तेमाल किया है और इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है, उन्होंने कहा। ये पता चला कि वह एक संशोधन राक्षस होने के लिए अधिक उपयुक्त था। विज्ञापन, ठीक है। सभी ने यह भी महसूस किया कि जियांग तियान मना नहीं कर रहा था, लेकिन वास्तव में इसे अवशोषित नहीं कर सकता था, इसलिए अब उनमें से प्रत्येक को एक आवंटित किया जा सकता है। फिर सवाल फिर से उठता है, किससे भगवान को आत्मा पल को आशीर्वाद देना चाहिए? जियांग तियान इन सवालों के बारे में सोचने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए वह बस मूर्ति के पीछे चला गया कि क्या वह कुछ और था जो वह ले सकता है, जैसे कि कलाकृतियां या उन स्थानों पर जहां देवता रुके थे। यहाँ तक कि अगर कोई कलाकृतियां नहीं है तो कम से कम कुछ उपकरण या ऐसा कुछ है। हालांकि वह अब बहुत मजबूत है जो उपकरण से इनकार कर सकता है। झांग तियान, मी किंगिंग, किन जून और जिया वेंजिंग ने भगवान द्वारा धन्य आध्यात्मिक मोती को देखा और गहरे विचार में गिर गए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक समान में कहा, जब यह विदेशी जानवरों के साथ काम करने की बात आती है तो लकड़ी के तत्ववादियों का एक महान निरोधक प्रभाव होता है और मेरी परिवार भी विदेशी जानवर युद्ध के मैदान में मुख्य ताकतों में से एक है, इसलिए हमने आपको भगवान का आशीर्वाद देने का फैसला किया। किंगिंग। जिया वेंजिंग ने स्पिरिट पल को मे किंगिंग को सौंप दिया। ये मे किंगिंग ने उसके सामने स्पिरिट पल को देखा, थोड़ा अभिभूत महसूस किया। ओह किंगिंग, बस इसे स्वीकार करें, अब हम अच्छे दोस्त हैं। ठीक है। तो मे किंगिंग ने अटकलें लगाना बंद कर दिया। वह जानती थी कि जिया गुताई को ईश्वर स्तरीय प्रतिभा के साथ एक लकड़ी के मौलिक की आवश्यकता थी और उसे ये भी लगा जैसे इस समय उसके कंधों पर भारी बोझ हो। लेकिन इस समय कई आंकड़े अचानक दिखाई दिए। हे, चूंकि आप मना करते हैं तो इसे हमें दें।
3 आंकड़े अचानक दिखाई दिए। वे चेन यांग, झो जिया और जेंग न्यू थे। आप हमारा पीछा कर रहे हैं? अरे, हमारे पास अदृश्यता की औषधि है, इसलिए आप केक का एक टुकड़ा है। लानत है, वे वापस आ गए हैं। जिया वेंजिंग और अन्य लोग कार्रवाई करने वाले थे, लेकिन इस समय उन्होंने पाया कि वे जहर लग रहे थे और वे सूखे और कमजोर थे। वेंजिंग, क्या मेरे साथ कुछ भी गलत है? चेन यांग, आप इतने सालों से मुझे अस्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, आज मैं अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करूंगा। ये कहने के बाद चेन यांग ने अपने चेहरे पर एक वासनापूर्ण नजर दिखाया और अपनी पैंट को खोल दिया। आप क्या करने जा रहे हैं? क्या तुम्हारा क्या मतलब है, बेशर्म? इस समय कई लोगों को यह भी पता था कि यह फार्मासिस्ट जेंग न्यू होना चाहिए, जिन्होंने अदृश्य होने पर गुप्त रूप से उन्हें जहर दिया, जिसने उन्हें अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करने से रोका। विज्ञापन, संघर्ष करना बंद करो। यह एक औषधि है जिसे विशेष रूप से सुपर पावर को दबाने के लिए डिजाइन किया गया है। हे जॉन्ग एर ने कहा और फिर मेई किंग की ओर चला गया। वह मेई किंग का पीछा करने वाला था। दुर्भाग्य से मेई किंग ने भी उस पर नीचे देखा, न केवल इसलिए कि जेंग न्यू अच्छा दिखने वाला नहीं था, बल्कि इसलिए भी कि इस आदमी का बुरा चरित्र था। ये कहा जाना चाहिए कि एक पूरे के रूप में जेंग परिवार का बुरा चरित्र था। एक फार्मासिस्ट परिवार के रूप में जेंग परिवार अक्सर कुछ छोटे परिवारों को दबाता है, जबरन उन्हें प्राप्त करता है और फिर कीमतों पर एकाधिकार करता है और बढ़ाता है, जिससे कई फार्मासिस्ट अपने परिवारों को खो देते हैं। मैं जो सबसे ज्यादा नापसंद करता हूँ वह ये है कि वह हमेशा श्रेष्ठ दिखता है। नहीं, खत्म मत आओ। मेई किंग बस चिल्लाया, लेकिन उसके पास विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। तीनों में से झो जिया के लिए वह चेन यांग के पक्ष में थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह परवाह नहीं करेगी। हालांकि एक महिला के रूप में मुझे लगता है कि यह अच्छा नहीं है, लेकिन वह चेन यांग के पक्ष में है, इसलिए मैं सिर्फ दिखावा करूंगा कि मैं इसे नहीं देखता। जियांग तियान कहाँ है? जिया वेंजिंग चिल्लाया। जियांग तियान आत्मा पल देने के बाद गायब हो गया। क्या वह इन लोगों द्वारा मारा जा सकता था? यह असंभव है। जियांग तियान शक्ति इतनी भयानक है कि यहाँ तक कि देवता भी इससे मेल नहीं खा सकते हैं। इन 3 मगलों द्वारा उसे कैसे मारा जा सकता है? स्विश। हालांकि इस समय एक हल्बर्ड ने तेजी से उड़ान भरी। ये बैंगनी हल्बर्ड था जिसे नान ग्विंटियन ने इस्तेमाल किया था। अचानक चेन यांग के सिर ने ऊंचा उड़ान भरी और हल्बर्ड की शक्ति कम नहीं हुई। फिर उन्होंने जेंग न्यू के दाहिने कंधे को हल्बर्ड के साथ मारा और जेंग न्यू ने हल्बर्ड के साथ उड़ान भरी। एक धमाके के साथ इसे दीवार पर ले जाया गया। जियांग तियान प्रतिमा के पीछे से बाहर चला गया। झो जिया तुरंत चले गए, किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार। जियांग तियान, तुम वास्तव में ठीक हो? जेंग न्यू ने डर में पूछा। जहर सुपर पावर को दबा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग तियान के पास वास्तव में कोई सुपर पावर नहीं है और वह सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति है? लेकिन ये कैसे संभव है? क्या एक साधारण व्यक्ति बैंगनी आत्मा मिश्र धातु हल्बर्ड को उठा सकता है? आपको निराश करने के लिए क्षमा कीजिए। जियांग तियान ने झो जिया पर अपनी आंखें तय की जो अंत में थीं। झो जिया ने तुरंत छाया के चुपके कौशल को सक्रिय कर दिया, लेकिन अगले दूसरे अदृश्य झो जिया को जियांग तियान ने एक पंच के साथ खटखटाया। कोई रास्ता नहीं था। हालांकि झो जिया जियांग तियान से 1000 मीटर दूर था, जियांग तियान की टेलीपोर्टेशन दूरी 2000 मीटर थी। झो जिया सिर्फ अदृश्य हो गई थी और जब जियांग तियान ने झो जिया के पक्ष में टेलीपोर्ट किया और उसे एक पंच से मारा। खांसी झो जिया खांसी करता रहा, आप बस एक इंसान नहीं हैं। उसने सोचा कि वह अदृश्य होकर सुरक्षित रह सकती है, लेकिन जियांग तियान बहुत तेज था, वह नहीं था। विज्ञापन, अध्याय 34, आत्मा मोतियों को अवशोषित करें और पदोन्नत करें। खांसी झो जिया ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन इस समय उसने पाया कि उसकी छाती में सभी हड्डियां टूट गई थीं। वह इतने दर्द में थी कि उसके पास कोई ताकत नहीं बची थी और उसके आंतरिक अंग भी टूट गए थे। मेरा कवच। झो जिया ने अपना सिर नीचे कर दिया और अपने बाहरी कपड़ों को उखाड़ फेंका, फिर अंदर के कवच की जांच की जो पहले से ही फाड़ा गया था। शैडो फैमिली झो परिवार के उत्कृष्ट वंशजों में से एक के रूप में झो जिया स्वाभाविक रूप से झो परिवार द्वारा विकसित उच्च तकनीक कवच पहनती है। आखिरकार उसकी प्रतिभा के साथ, हालांकि उसका हमला शक्तिशाली है, उसकी रक्षा आश्चर्यजनक रूप से कमजोर है। इसलिए कोई भी मानसिक जिसने छाया प्रतिभा को जगाया है, उसे अपने जीवन की रक्षा के लिए एक उपयुक्त कवच मिलेगा। झो परिवार के लिए यह एक बड़ा परिवार है जिसमें अपनी अनन्य वैज्ञानिक अनुसंधान टीम है और तकनीकी कवच और भी अधिक मजबूत है। न केवल ये हल्का है, बल्कि यह सबसे पहले स्तर के शारीरिक और जादुई क्षति का सामना भी कर सकता है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना उच्च है, यह अभी भी सिर्फ एक प्रथम स्तर के कवच है। आखिरकार दूसरे स्तर के सामान को पहले स्तर के ईश्वर दीवानी प्रतिलिपि में नहीं लाया जा सकता है, जो जियांग तियान की भयानक शक्ति के साथ मिलकर है। हालांकि झो जिया इस पंच से टकराने के तुरंत बाद नहीं मरती थी, लेकिन वह धीरे धीरे टूटे हुए अंगों के दर्द से पीड़ा में मर जाती थी। यह उसके लिए जियांग तियान की सजा है। 2 से अब तक निपटा गया है और केवल एक ही बचा है, फार्मासिस्ट जेंग न्यू। इस आदमी की लड़ाई की क्षमता और भी कमजोर है और वह एक हल्बर्ड द्वारा दीवार पर ले जाया गया था, इसलिए उसके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं है। नहीं, मुझे मत मारो, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा चाहते हैं, मैं बाहर निकलने के बाद आपको दे दूंगा। हम जेंग न्यू बहुत अमीर हैं। जेंग न्यू ने जियांग तियान को चेन यांग और झो जिया को आसानी से मारते देखा। मजबूत लड़ाई की क्षमता वाले लोग सभी मृत हैं और मैं एक कमजोर बच नहीं सकता, इसलिए मेरे पास नर्म दृष्टिकोण का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेरे जेंग परिवार में बहुत सारी दुर्लभ दवाएं हैं, जिनमें से सभी नवीनतम शोध हैं। जब तक आप मुझे नहीं मारते हैं, मैं आपको बाहर निकलने के बाद जितना चाहूंगा उतना ही दूंगा। जेंग न्यू भीख मांगता रहा, पूरी तरह से अपने पिछले घमंडी लुक को खो देता है। दया के लिए भीख मत करो, ये बहुत उबाऊ है। मुझे अभी भी आपका अनियंत्रित रूप पसंद है। थोड़ी देर के लिए ठीक हो गया। जियांग तियान, भाई, ओह नहीं, चाचा, पूर्वज, कृपया मुझे जाने दो। ये देखकर कि जियांग तियान बेमिसाल था, जेंग न्यू ने जिया वेंजिंग को देखने के लिए बदल दिया। जिया वेंजिंग, आप राज्य के मुखिया की बेटी हैं, आपके पास अधिक चेहरा है, आपको जियांग तियान को कुछ भी बेवकूफी नहीं करने के लिए राजी करना चाहिए, अन्यथा वह मुझे खुशी के एक पल में मार देगा और वह जेंग परिवार के क्रोध को सहन नहीं कर पाएगा। जेंग न्यू ने सोचा कि उसे और जियांग तियान को ज्यादा नफरत नहीं थी। जियांग तियान ने उसे मार डाला होगा क्योंकि उसने जिया वेंजिंग या मेई किंग के लिए एक फैंसी लिया था।
आखिरकार उनमें से एक युद्ध के देवता का स्कूल बैले था, एक तत्व विश्वविद्यालय की कैंपस ड्यूटी है, इसलिए उन्होंने देवी के सामने दिखाने के लिए खुद को मार डाला। किंग मैं गलत था, कृपया मुझे माफ करने के लिए जियांग तियान से भीख मांगे। जेंग न्यू ने फिर से दलील दी। विज्ञापन हम जिया परिवार आपके जेंग परिवार के क्रोध से डरते नहीं हैं। हालांकि जिया वेंजिंग ने जेंग न्यू को बिल्कुल भी दया नहीं की। जियांग तियान हमारे जिया परिवार द्वारा पूरी तरह से संरक्षित होगा। जियांग तियान हमारा मेई परिवार भी आपका समर्थन करता है, मेई किंग ने कहा। कालकोठरी में नियम है, जीवन और मृत्यु भाग्य के लिए छोड़ दिया जाता है। पारिवारिक कानून कहाँ है? इसके अलावा वे सभी पहले की तरह व्यवहार किया गया था और वे संत नहीं थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें उम्मीद थी कि जियांग तियान इस समस्या को एक साथ हल करेगा। दरार जियांग तियान ने एक पंच के साथ झेंग न्यू के कुत्ते के सिर को तोड़ दिया और फिर अपने हलबट को बाहर निकाला। सौभाग्य से हालांकि झेंग न्यू की पोषण ने महाशक्तियों को रोक दिया, लेकिन इससे कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ। इंतजार करने में केवल कुछ समय लगता है। इस दौरान जियांग तियान ने चेन यांग से 4 स्पिरिट मोतियों को वापस ले लिया। आप लोग इसे अवशोषित करते हैं। धन्यवाद जियांग तियान। सभी ने उन्हें धन्यवाद दिया, विशेष रूप से मेई किंगिंग और जिया वेंजिंग, जिनके चेहरे लाल हो गए। HMPH इस बार बाहर निकलने के बाद मैं निश्चित रूप से अपने पिताजी को इस बारे में बताऊंगा और उसे इन तीनों लोगों के बुरे कामों को उजागर करने दूंगा। जिया वेंजिंग ने कहा। हमारा झांग परिवार भी इसमें शामिल होगा। हालांकि मैं किम जून एक बड़े परिवार से नहीं हूँ, मैं इस बारे में प्रिंसिपल को बताऊंगा। सभी ने बात की और थोड़ी देर के लिए आराम किया। उनकी क्षमताओं को बहाल करने के बाद उन्होंने आत्मा के मोतियों को अवशोषित करना शुरू कर दिया। दूसरों को आत्मा के मोतियों को अवशोषित करने में सक्षम होने के बाद जियांग तियान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ईर्ष्या महसूस कर रहा था। महाशक्ति होना महान है, उसके विपरीत वह उन्हें संशोधित करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। बूम। हालांकि इस समय मुख्य देवता की एक छाया मेई किंग के सिर के ऊपर दिखाई दी। उसके बाद दिव्य प्रकाश उतरने की किरणें और मेई किंग एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गए। वह लकड़ी के तत्वों से घिरा हुआ है और विभिन्न फूल और पौधे हर जगह खिल रहे हैं। ये पता चला है कि किंगिंग का आध्यात्मिक मोती द फ्लावर फेयरी गॉड से एक आशीर्वाद है, जिया वेंजिंग ने कहा। फूल परी लकड़ी के तत्व को नियंत्रित करती है और इसे देवताओं के बीच लकड़ी के तत्व का पूर्वज कहा जा सकता है। सफल। मेई किंगिंग ने खुद को थोड़ा अविश्वसनीय महसूस किया। जैसा कि अपेक्षित था, भगवान का आशीर्वाद अच्छा था। उसकी प्रतिभा ने एक पल में ईश्वर स्तरीय लकड़ी के मौलिक के लिए छलांग लगाए। इससे पहले उसके पास केवल एक जोड़ प्रतिभा थी, लेकिन अब उसके पास SS और ACS प्रतिभा है। विज्ञापन। जब वह सफल हुई तो मेई किंग मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन जियांग तियान को फिर से देखती थी। उसकी आंखें कृतज्ञता और कुछ अज्ञात भावनाओं से भरी हुई थीं, जैसे कि अन्य लोगों के लिए जिया वेंजिंग ने S स्तरीय प्रतिभा से ACS स्तरीय प्रतिभा में 2 स्तरों को अपग्रेड किया। पृथ्वी के मौलिक जॉन्ग एयर को S स्तर से SS स्तर तक उच्च स्तर तक बढ़ावा दिया गया था। फायर एलिमेंटलिस्ट झांग तियान को A जोड़ से SS तक 2 स्तरों को बढ़ावा दिया गया था। चलो चलते हैं, बाहर जाने का समय है, जियांग तियान ने कहा, एक ही समय में थोड़ा निराश महसूस करते हुए, क्योंकि उन्हें अभी प्रतिमा के पीछे कुछ भी नहीं मिला। ये बहुत साफ था। देवताओं के उपकरणों का उल्लेख नहीं करने के लिए झाड़ू भी नहीं मिला। ये वास्तव में बेवकूफ है। जल्द ही हर कोई बाहर निकल गया और उत्साह से बाहर चला गया। स्वोश। प्रकाश का एक फ्लैश द्वारा पारित किया गया और ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि से निकला। आप आउट हो चुके हैं। नेता जिया जी प्रवेश की रक्षा कर रहे थे। ये देखकर कि कई लोगों ने अपने प्रतिभा के स्तर में सुधार किया था, जिया जी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन लंबे समय तक खुश रह सकती थी। लेकिन जब जिया जी ने देखा कि चेन यांग और अन्य 3 बाहर नहीं आए, तो उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई। जिंगिंग, चेन यांग और अन्य कहाँ हैं? पिताजी, इन तीनों लोगों को जियांग तियान द्वारा मार दिया गया है। ये बहुत घृणित है। जिया वेंजिंग ने पूरी कहानी बताई। पिताजी, आपको जियांग तियान की मदद करनी होगी, अन्यथा मैं आपको अनदेखा कर दूंगा, उसने गुस्से में कहा। चिंता मत करो, आप और जियांग तियान के लिए। हालांकि चेन, झो और झेंग परिवार शक्तिशाली हैं, हमारे पास यहाँ भी बहुत शक्ति है। यदि वे कार्रवाई करना चाहते हैं तो उन्हें 2 बार सोचना होगा। जिया जी ने कहा कि कई महान परिवार वास्तव में एक साथ एकजुट थे। उदाहरण के लिए चेन परिवार, झो परिवार और झेंग परिवार लगभग एक ठोस ब्लॉक थे। लेकिन जिया जी मेई परिवार और झांग परिवार के साथ राष्ट्रपतियों के साथ भी एकजुट हो सकते हैं। तत्व विश्वविद्यालय, युद्ध विश्वविद्यालय के देवता और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय एक साथ जोड़कर वहां के रूप में बस के रूप में कई विशेषज्ञ हैं। ठीक है, चलो पहले यहाँ छोड़ देते हैं। जिया जी ने सभी को दूर ले जाया। जिस तरह से उन्होंने चेन परिवार और अन्य लोगों के आने और पूछने के लिए इंतजार करने के बजाय मेई परिवार, झांग परिवार और अन्य लोगों से संपर्क किया। क्यों नहीं पहल करें और पहले परेशानी का कारण बनने के लिए चेन परिवार में जाएं। विज्ञापन। अध्याय 35, दूसरा स्तरीय अंतिम मार्शल आर्ट, एक्सट्रीम शैडो सटिफ। जैसा कि जिया जी ने आगे क्या किया, जियांग तियान ने स्वाभाविक रूप से परवाह नहीं की, लेकिन चेन यांग और 3 अन्य लोगों को मारने के बाद वे 3 परिवार निश्चित रूप से उसके लिए परेशानी का कारण बनेंगे। लेकिन वह सतह पर नहीं डरता था। आखिरकार एरिस अकादमी में छात्रों को गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं था। यह एरिस अकादमी के सामने एक थप्पड़ होगा, इसलिए एरिस विश्वविद्यालय में एक नियम था, यदि स्कूल के बाहर से कोई अनुचित उत्तेजना है तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर सकते हैं। यह उन्हें मौत के घाट उतारने की क्षमता है। अन्य मामलों के लिए प्रिंसिपल आपको कवर करेगा। तो ये भी एक कारण है कि जियांग तियान ने एरिस विश्वविद्यालय को पहले क्यों चुना। जीवन या मृत्यु के बारे में परवाह न करें, यदि आप सहमत नहीं हैं तो बस लड़ें। स्कूल लौटने के बाद जियांग तियान ने पहले वापस जाने के लिए तैयार किया। आखिरकार वह इस यात्रा के बाद बहुत थक गया था। वापस जाने से पहले एक अच्छा आराम करने का समय था। सबसे पहले शा कियांग के माध्यम से बटलर रोबोट से संपर्क करें, अग्रिम में गर्म पानी तैयार करें और स्नैक्स और पेय तैयार करें आदि, और फिर विला में लौटने पर आप खुद का आनंद लेना शुरू कर सकते हैं। स्कूल में एक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड से गुजरते समय जियांग तियान ने रुककर एक नजर डाली। ये पता चला कि वहाँ एक स्पीड शिक्षक था जो दूसरे स्तर के सार्वभौमिक मार्शल आर्ट एक्सट्रीम शैडो सटिफ को पढ़ा रहा था। ये दूसरे स्तर की मार्शल आर्ट्स के बीच अंतिम मार्शल आर्ट है। यह न केवल गति प्रकार के छात्रों के लिए बल्कि अन्य प्रतिभाओं वाले छात्रों के लिए भी उपयुक्त है।
इससे भी महत्वपूर्ण बात ये चरम छाया कदम की भूमिका है। चरम छाया कदम एक टेलीपोर्टेशन कौशल है। जब आप इसमें महारत हासिल करते हैं तो आप 10 मीटर की दूरी पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। जब आप इसमें महारत हासिल करते हैं तो आप 50 मीटर की दूरी पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। जब आप इसमें महारत हासिल करते हैं तो आप 100 मीटर की दूरी पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। और जब आप इसमें महारत हासिल करते हैं तो सीमा 200 मीटर होती है। यह एक भयानक संख्या है। आखिरकार दूसरे स्तर की गति की सीमा केवल 150 मीटर है और चरम छाया कदम और गति को सुपरिम्पोज किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि चरम छाया कदम को पूर्णता के लिए अभ्यास किया गया है। अधिकतम गति को 350 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है, जो निश्चित रूप से बहुत आकर्षक है, चाहे वह गति प्रणाली के लिए बोनस हो या अन्य प्रतिभाओं की लड़ाकू प्रभावशीलता। आखिरकार आपने सीखा है कि जब आप आगे बढ़ते हैं और जब आप पीछे हटते हैं तो दौड़ते हैं। भले ही जियांग तियान वर्तमान में 2000 मीटर की दूरी तय कर सकता है, फिर भी वह इसे 200 मीटर तक बढ़ाने के लिए खुश होगा। अन्यथा यदि वह इसे संशोधित करने के लिए बिंदुओं पर निर्भर करता है तो 100 अंक = 1 गति। इसका मतलब है कि यह 20,000 अंकों का उपभोग करेगा। इसलिए जियांग तियान ने चरम छाया कदम मार्शल आर्ट की कोशिश करने का फैसला किया। लेकिन वह थोड़ा चिंतित था। आखिरकार वह उन पहले स्तर के सहपाठियों की तरह ही जा गया था। वह नहीं जानता था कि क्या वह दूसरे स्तर पर अभ्यास कर सकता है, क्या सिस्टम को संशोधित किया जा सकता है। अपने दिल में जिज्ञासा के साथ जियांग तियान मार्शल आर्ट एरिना में आया और शिक्षक को अपने स्वयं के अनुभव और चरम छाया कदम के तत्वों की व्याख्या करते हुए सुना। एक्सट्रीम शैडो स्टेप एक दूसरे स्तर के अंतिम मार्शल आर्ट है। आपके शिक्षक के पास गति विभाग में A+ प्रतिभा है। जब मैं छोटा था तो मुझे इसे सही करने में कम समय लगा। शिक्षक, आपको कितना समय लगा? एक छात्र ने उत्सुकता से पूछा। मूल रूप से मैंने आपको बताने का इरादा नहीं किया था, लेकिन जब से आपने पूछने पर जोर दिया, मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे 3 महीने लगे। विज्ञापन, क्या केवल 3 महीने? इसके बाद कहा गया था कई छात्र अब भी नहीं बैठ सकते थे। वे सभी दूसरे स्तर पर थे, जो कि 11-20 का स्तर था, और यह इस वर्ग से 1 महीने पहले था। शिक्षक ने उन्हें एक्सट्रीम शैडो स्टेप मार्शल आर्ट्स का पूर्वावलोकन करने के लिए एक कार्य सौंपा। नतीजतन पिछले महीने में लगभग सभी छात्र इसे मास्टर करने में विफल रहे। अकेले महारत हासिल करने दें, केवल 1 दर्जन छात्रों ने सफलता का एक छोटा स्तर भी हासिल किया है, और उनमें से अधिकांश सिर्फ प्रवेश स्तर पर हैं। यह नहीं लगता कि यह आसान है क्योंकि यह प्रवेश स्तर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि युद्ध के देवता के छात्र सभी प्रतिभा हैं। यदि यह कुछ अन्य कम सक्षम विश्वविद्यालय थे, 1 महीने में शुरू होने का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि 3 महीने में शुरू करना बहुत यथार्थवादी नहीं है। अब मैं तुम्हें दिखाने दो, शिक्षक ने गर्व से कहा, और फिर मार्शल आर्ट क्षेत्र में टेलीपोर्ट करना शुरू कर दिया। एक पल में अन्य छात्र फिर से चकित थे। यह मुश्किल नहीं लगता है? जियांग तियान ने अपने बगल में वरिष्ठ छात्र से चरम छाया कदम की एक मार्शल आर्ट बुक उधार लेने के लिए कहा और इस पर एक नजर डाली। उसने सोचा कि इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है, लेकिन डिंग मॉडिफेबल मार्शल आर्ट स्किल एक्सट्रीम शैडो स्टेप का पता चला। 43674540। आपको शुरू करने के लिए केवल 40 संशोधन बिंदुओं की आवश्यकता है, इसलिए जियांग तियान ने स्वाभाविक रूप से इस पर बिना किसी हिचकिचाहट के क्लिक किया। 43669520। शुरुआती से मास्टर तक आपको 200 संशोधन बिंदुओं की आवश्यकता है। जारी रखने के लिए नाबालिग से कुशल तक आपको 2000 अंक की आवश्यकता है, और मास्टर तक पहुंचने के लिए आपको 7000 अंक की आवश्यकता है। जियांग तियान ने कुल 9240 संशोधन बिंदुओं को 1 सेकंड में डचेन को सीधे छाया कदम को संशोधित करने के लिए खर्च किया, जिससे गति 200 अंक बढ़ गई। क्या ये लागत 20,000 अंक खर्च करने से अधिक प्रभावी नहीं है? अध्ययन खत्म करने के बाद जियांग तियान ने चारों ओर घूमकर छोड़ दिया, लेकिन इस समय शिक्षक ने प्रदर्शन को समाप्त कर दिया था और रुक गया था। उन्होंने कुछ छात्रों को छोड़ते देखा और तुरंत गुस्से में थे। ये सहपाठी, क्या आप नहीं जानते कि यह अब कक्षा का समय है? क्या आप सिर्फ स्किपिंग क्लास के बारे में सोच रहे हैं? शिक्षक ने डांटा। कक्षा में जल्दी छोड़कर कुछ ऐसा था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। क्षमा करें, मैं आपका छात्र नहीं हूँ। मैंने अभी पास किया और जी शैडो स्टेप पर एक नजर डाली। मैंने इसे अभी सीखा है, इसलिए निश्चित रूप से मैं जा रहा हूँ। अन्यथा आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? पास हो रहा है? क्या आपने इसे सीखा है? क्या आप मुझे यहाँ चिढ़ा रहे हैं? आपने इसे इतने कम समय में सीखा है? हाँ, ये हो गया है। जैसे ही जियांग तियान ने ये कहा, शिक्षक अचानक गुस्से में हंसे। विज्ञापन, आप मेरे द्वारा देखे गए कई ब्रैकेट्स के बीच सबसे ताज़ा और परिष्कृत भी हैं। आप एक बार में दूसरे स्तर के अंतिम मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। क्या आप एक कुत्ते को बेवकूफ बना रहे हैं? हाँ, शिक्षक। ठीक है, ये शिक्षक आपको दिखाने का मौका देगा। आओ और अपनी छाया कदम दिखाओ। होश होश। जियांग तियान ने सीधे टेलीपोर्ट किया और पूरे मार्शल आर्ट्स का क्षेत्र उनके आंकड़े से भरा हुआ था। अगला दूसरा शिक्षक गहरे विचार में गिर गया। वह चुप रहना चाहता था क्योंकि उन्हें लगा कि उनका सारा प्रशिक्षण कुत्ते पर लागू किया गया था। इस बात के लिए 3 महीने के अभ्यास की आवश्यकता है। जियांग तियान ने प्रदर्शन समाप्त करने के बाद वह इन शब्दों को छोड़ना नहीं भूल गया जब वह चले गए। कक्षा से बाहर निकल जाओ। शिक्षक ने तुरंत अपना आपा खो दिया और उसने अभी भी एक बेवकूफ वर्ग दिया। धत तेरी की, वह आदमी अभी मेरे लिए इतना परिचित क्यों दिखता है? एक छात्र ने कहा। यह मुझे ऐसा लगता है, लेकिन नया छात्र पिछले कुछ दिनों से रिपोर्ट करने के लिए नहीं आया है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह जल्दी आ गया? कई छात्रों ने अपने मोबाइल फोन निकाले और आधिकारिक मीडिया वीडियो की जांच की, और निश्चित रूप से पर्याप्त उन्होंने जियांग तियान के कॉलेज प्रवेश परीक्षा वीडियो को एकल अनटॉप एलियन जानवरों को चुनौती दी। वास्तव में जूनियर जियांग तियान, लेकिन क्या जूनियर जियांग तियान ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा समाप्त नहीं की? तार्किक रूप से बोलना, क्या यह पहला स्तर नहीं है? उन्होंने सेकंड में दूसरे स्तर के अंतिम मार्शल आर्ट को क्यों सीखा? एक समय के लिए युद्ध के देवता के उन पुराने छात्रों ने भी थोड़ा ऑटिस्टिक महसूस किया। जियांग तियान के लिए उन्हें इतनी उम्मीद नहीं थी। वह बस दूसरे स्तर के अंतिम मार्शल आर्ट सीखना चाहता था और उसे दिखाने का कोई इरादा नहीं था। जल्द ही वह अपने विला में लौट आया। जब उन्हें पता चला कि वह दूसरे स्तर की मार्शल आर्ट सीख सकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्या वह अधिक दूसरे स्तर की मार्शल आर्ट सीख सकते हैं, या शायद तीसरे स्तर की मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। इसलिए उन्होंने कल स्कूल की मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी में जाने का फैसला किया कि क्या कुछ उपयुक्त है या नहीं।
लेकिन जाने से पहले मैं शाकियांक से बेहतर पूछता हूँ। सी कियांग, क्या मार्शल आर्ट्स शस्त्रागार में जाने के लिए कोई आवश्यकता है? विज्ञापन अध्याय 36 शिक्षक लोरी, कोई आवश्यकताएं नहीं है, क्योंकि आप विशेष रूप से निर्देशक कियाओ बिंग द्वारा भर्ती किए गए थे, इसलिए आपके मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी की अनुमतियां सामान्य उपयोग का उच्चतम स्तर है, जिसका अर्थ है कि आप कर सकते हैं किसी भी मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी को लेवल 1 से लेवल 9 तक ब्राउज करें। उद्धरण चिन्ह। शा कियांग के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद जियांग तियान ने इसे व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए अगले दिन मार्शल आर्ट लाइब्रेरी में जाने का फैसला किया। यद्यपि मार्शल आर्ट छात्र घड़ियों पर थे, लेकिन वह उन्हें शा कियांग के माध्यम से भी जांच सकते थे, लेकिन वहां एक विशेष प्रशिक्षण मैदान है और जियांग तियान सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट की शक्ति का परीक्षण करना चाहता था, अन्यथा वह डरता था कि अगर वह उसमें रुके तो विला को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये सोचने के बाद जियांग तियान फिर से चुनौती के कार्य में गया और इस चुनौती के कार्य के लिए आइटम प्रस्तुत किए, कांस्य बख्तरबंद लाशों से 10 कांस्य तलवारें और 1000 अंक अर्जित किए। अब तक उनके पास 13,000 अंक हैं, इसलिए जियांग तियान ने केवल शा कियांग को एरिस विश्वविद्यालय में रिसोर्स लाइब्रेरी खोलने के लिए कहा कि वह अब क्या कर सकता है। शा कुंग ने वस्तुओं की एक सूची खोली और इसे सीधे जियांग तियान के सामने पेश किया। उच्च प्रौद्योगिकी के विकास के लिए धन्यवाद। प्रक्षेपण एक प्रक्षेपण कपड़े की आवश्यकता के बिना प्रक्षेपण बहुत स्पष्ट हो सकता है, और ये 3 डी बिना सेंसर है। पहली चीजें जो देखने में आईं वे बॉडी टेम्परिंग जैसे संसाधन थीं। ये संसाधन शारीरिक फिटनेस को बेहतर ढंग से मजबूत कर सकते हैं। जियांग तियान ने कई दुर्लभ संसाधन देखे। सबसे सस्ते में से 3,000 अंक खर्च होते हैं और सबसे महंगे होते हैं जिनकी लागत 100,000 से अधिक होती है। और प्रमुख बिंदु ये है, ये सिर्फ एक छोटी बोतल थी और मैंने ये सब एक घूल में पिया। जियांग तियान को नहीं पता था कि यह उपयोगी होगा या नहीं। आखिरकार वह भगवान द्वारा धन्य आध्यात्मिक मोतियों का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए वह शायद इस एक का उपयोग नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्होंने अभी भी इसे एक कोशिश देने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने शा कियांग के माध्यम से संसाधन लाइब्रेरी में 3,000 अंकों के फायर ड्रैगन ब्लड एसेंस की एक बोतल का आदान प्रदान किया और फिर अन्य संसाधनों को देखा। महाशक्तियों को बहाल करने के लिए कुछ औषधि थे, चोटों के लिए कुछ औषधि आदि, लेकिन जियांग तियान को उनमें से किसी में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि संसाधनों के पीछे जियांग तियान ने एक अंक मोचन पैनल देखा। युद्ध के भगवान में अंक हासिल करने के कई तरीके हैं। कार्यों के अलावा छात्र अंक को भुनाने के लिए सामग्री भी एकत्र कर सकते हैं। जियांग तियान ने एक त्वरित रूप लिया और आंखों को पकड़ने वाले शब्दों की एक पंक्ति देखी। परिवर्तन फल। एक परिवर्तन फल इक्वल्स 50,000 अंक, 50,000 अंक। जियांग तियान थोड़ा गूंगा था। वह वास्तव में उम्मीद नहीं करता था कि यह बात इतने सारे बिंदुओं के लायक थी, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद मैं समझ गया कि परिवर्तन फल केवल ईश्वर धन्य पुस्तक में उत्पन्न किया जा सकता है। ये बेहद कीमती होना चाहिए और ये लोगों की सीमाओं में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको ये जानना होगा कि किसी व्यक्ति की सीमा जन्म के समय लगभग तय हो जाती है और केवल कुछ दुर्लभ सामग्री इसे सुधार सकती है, और परिवर्तन फल निस्संदेह उनमें से एक है। विज्ञापन। यह अभी भी सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला है, इसलिए प्रति गोली 50,000 अंक की कीमत अभी भी बहुत उचित है। परिवर्तन फल जियांग तियान के लिए कोई फायदा नहीं है, इसलिए जियांग तियान ने कुछ बिंदुओं का आदान प्रदान करने का फैसला किया कि उन्हें क्या चाहिए, जैसे कि बैंगनी नीले मिश्र धातु से बना एक हेलमेट। पर्पल स्पिरिट मिश्र धातु के बारे में भूल जाओ, इसका वजन केवल 200,000 जिन है, जो इस समय आसान नहीं है, इसलिए हमें उच्च घनत्व और कठोरता के साथ बैंगनी नीले मिश्र धातु की आवश्यकता है। इस मामले में मेरा हलबर्ट 1 मिलियन जिन का वजन करेगा। जियांग तियान ने तब बैंगनी नीले मिश्र धातु के लिए विनिमय की स्थिति की जांच की और एक मोटा अनुमान लगाया कि एक हेलबर्ट की लागत लगभग 200,000 अंक होगी। जियांग तियान ने 4 परिवर्तन फलों का आदान प्रदान करने का फैसला किया और वर्तमान में 44 हैं। बेशक हालांकि बिंदुओं को बहुत अधिक के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है, वह इतना बेवकूफ नहीं है कि सभी परिवर्तन फलों का आदान प्रदान करें। बस अगर आपको भविष्य में इसकी आवश्यकता है तो इसे बाहर निकालें और इसका उपयोग करें। ये सोचने के बाद जियांग तियान ने शा कियांग के माध्यम से संसाधन प्रबंधन कार्यालय में शिक्षक से संपर्क किया। शिक्षक डोर टू डोर सेवा प्रदान करेगा, फायर ड्रैगन का सार और रक्त वितरित करेगा, रूपांतरित फल इकट्ठा करेगा, इसकी प्रामाणिकता की पहचान करेगा और फिर जियांग तियान अंक देगा। खत्म करने के बाद जियांग तियान बस स्नान करने और आराम करने के बारे में था जब विला के दरवाजे से एक प्रक्षेपण आया था। ये पता चला कि संसाधन प्रबंधन कार्यालय से शिक्षक आ गया था। जियांग तियान ने सोचा, ये बहुत तेजी से आ रहा है ना? लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद मैं समझ गया कि संसाधन प्रबंधन कार्यालय का शिक्षक 72 के स्तर पर था, इसलिए यह नहीं होना चाहिए उसके लिए यहाँ पहुंचना आसान हो। जियांग तियान ने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। नमस्ते शिक्षक, मैं जियांग तियान हूँ जो छात्र अंक को भुनाना चाहता है। आप जियांग तियान हैं, आप इतनी जल्दी पंजीकरण करने आए थे। मैंने आपके कॉलेज प्रवेश परीक्षा वीडियो को देखा है। महान। शिक्षक भी थोड़ा प्रशंसक लग रहा था। वह एक महिला शिक्षक थी, वह केवल 26 साल की है। जियांग तियान ने शिक्षक के माध्यम से शिक्षक की जानकारी देखी है। उसका नाम लुओ ली है और उसकी प्रतिभा एक सोने के मौलिक है। लोली को एक गुलाबी लोलिता पोशाक पहनाया गया था जिसने वास्तव में जियांग तियान का ध्यान आकर्षित किया था। वह एक 26 वर्षीय व्यक्ति की तरह नहीं दिखती थी, बल्कि एक निर्दोष 18 वर्षीय लड़की की तरह थी, लेकिन 26 साल की उम्र में उसके पास एक रानी का स्वभाव है, इसलिए शिक्षक लोली प्यारा और दबंग दोनों हो सकता है। शिक्षक, ये परिवर्तन फल है। जियांग तियान ने उनमें से 4 को बाहर निकाला। कृपया मेरे लिए उनकी पहचान करें। विज्ञापन। बहुत बड़ा। लोरी की सांस लेने के बाद एक नजर डालने के बाद थोड़ी तेजी से हो गई और फिर उसका शरीर धीरे धीरे कांपने लगा। ये पहली बार था जब उसने इतना बड़ा रूपांतरित फल देखा था। विशाल। आखिरकार जिन लोगों ने पहले देखा था वे केवल एक अंडे के आकार के बारे में थे, जबकि जियांग तियान का रूपांतरित फल एक मुट्ठी से बड़ा था और इसका रंग इतना लाल था कि यह लगभग बैंगनी था। यह एक पूरी तरह से परिपक्व परिवर्तन फल है। जल्द ही लोरी चिल्लाया। पूरी तरह से परिपक्व। जियांग तियान हैरान था। वह इस उद्योग में विशेषज्ञ नहीं थे, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से परिपक्व और अपरिपक्व प्रभावों के बीच अंतर नहीं पता था। लोरी ने अपनी छाती को शांत किया, जो परिवर्तन के फल को देखने से उत्साह के साथ हिल रहा था, और फिर समझाया गया। प्रत्येक ईश्वर प्रदत्त कालकोठरी में एक ईश्वरीय पेड़ है जो परिवर्तन फल बढ़ाएगा। 10 साल बाद आप मूल रूप से उन्हें खा सकते हैं।
हालांकि 10 साल के परिवर्तन फल का आपकी सीमा बढ़ाने पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। फिर 100 साल का स्तर और 500 साल का स्तर है। प्रभाव बहुत अधिक मजबूत है, लेकिन 1000 साल बाद ही परिवर्तन फल पूरी तरह से परिपक्व होगा। ये पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद सीमा को बढ़ाने का प्रभाव काफी स्पष्ट है। मूल रूप से उनमें से 3 एक उत्परिवर्ती को इसी स्तर पर शिखर तक अपनी सीमा को बढ़ाने की अनुमति दे सकते हैं। लोरी ने अपने हाथ में रूपांतरित फल को देखा और इतना उत्साहित था कि वह शायद ही शांत हो सके और अपनी छाती को टक्कर मारती रहे सके। इस तरह एक रूपांतरित फल बेहद दुर्लभ है। यदि आप इसे दूर कर देते हैं तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग इसे हड़पने के लिए दौड़ेंगे, और आपके पास वास्तव में उनमें से 4 हैं। लोरी ने स्पष्ट रूप से कहा, क्या आपको कुछ संसाधनों के लिए अपने बिंदुओं का आदान प्रदान करने की आवश्यकता है? शिक्षक, मैं एक बैंगनी हरी हलबर्ट के साथ खेलने के लिए बदलना चाहता हूँ। वह क्या है? बैंगनी हरा लड़ाई हलबर्ट? लोरी ने एक पल के लिए सोचा। ठीक है जियांग तियान, मैं अपने बिंदुओं का उपयोग आपके लिए एक समान हेल्बर्ट के लिए आदान प्रदान करने के लिए करूंगा, और आपको बस मुझे ये 4 परिवर्तन फल देने की आवश्यकता है। इसके अलावा मैं आपको 40,000 अंक दूंगा। इसके बारे में कैसे? आखिरकार स्कूल द्वारा आदान प्रदान किए गए अंक न्यूनतम मूल्य हैं। वास्तव में चीजें उस कई बिंदुओं की तुलना में कहीं अधिक हैं। जियांग तियान ने इसके बारे में सोचा। आखिरकार ये सब बैंगनी नीले लड़ाई के लिए था। यदि वह शिक्षक लुओ के लिए इसका आदान प्रदान करता है तो वह एक एहसान कमा सकता है और 40,000 अतिरिक्त अंक प्राप्त कर सकता है। क्यों नहीं करते? क्या यह एक अमीर महिला की बोल्डनेस है? उसे लगता है कि उसे एक अमीर महिला, एक युवा और सुंदर अमीर महिला द्वारा रखा जा रहा है। विज्ञापन अध्याय 37। आप इसे बहुत तेजी से अवशोषित करते हैं। ठीक है, धन्यवाद शिक्षक। हाँ, लोरी ने 4 रूपांतरित फलों को अपनी जेब में डाल दिया और फिर जियांग तियान को 40,000 अंक दिए। क्या आपके पास अभी भी इस तरह का परिवर्तन फल है? मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। अब और नहीं, जियांग तियान ने झूठ बोला। इस तरह की एक अमीर युवती का सामना करते हुए उसके लिए मना करना मुश्किल था। वह केवल ये कह सकता था कि यह चला गया था। आखिरकार पैसा कम हो जाएगा और दुर्लभ संसाधन केवल अधिक से अधिक कीमती हो जाएंगे। अभी लोरी की कांपती हुई स्थिति को देखते हुए आप देख सकते हैं कि यह बात कितनी कीमती है। जियांग तियान को भी लगता है कि वह हार गया है। ठीक है, इसे भूल जाओ अगर आपके पास नहीं है। इसके अलावा ये फायर ड्रैगन ब्लड एसेंस है जिसका आपने आदान प्रदान किया है। लोरी अपने स्तनों के बीच अपने दाहिने हाथ तक पहुंची और लाल तरल की एक छोटी बोतल निकाली जो कि फायर ड्रैगन ब्लड एसेंस था। जियांग तियान ने इसे लिया और इसमें अभी भी एक दूधिया सुगंध थी। उसने इसे सूंघा और उसे एक गल में पिया। अरे तुम क्या होकर रहा है? इसे बाहर थूक दे। ये देखकर लोरी ने जल्दबाजी में उसे रोक दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस चीज में निहित ऊर्जा बेहद बहुत बड़ी है। यदि आप इसे एक सांस में पीते हैं तो एक स्तर 30 मानसिक भी विस्फोट होगा। आप अकेले जाने दें, इसे जल्दी से बाहर थूक दें। बॉडी विस्फोट। जियांग तियान ने एक पल के लिए विचार किया, फिर फायर ड्रैगन के रक्तसार को उसके शरीर में बहने के लिए महसूस किया और पाया कि कुछ ऊर्जा लग रही थी, लेकिन यह विस्फोट नहीं हुआ और ऊर्जा जल्दी से जियांग तियान द्वारा अवशोषित कर ली गई। उन्होंने अपने विशेषता पैनल को देखा। ताकत 7,10,000। उन्होंने पाया कि उनकी ताकत में 10,000 किलोग्राम में वृद्धि हुई थी। ऐसा लगता था कि फायर ड्रैगन का रक्तसार उसके लिए बेकार नहीं था। इस मामले में वह भविष्य में अन्य संसाधनों की कोशिश कर सकता था। तुम ठीक हो? लोरी ने अविश्वास में जियांग तियान को देखा। यहाँ तक कि अगर वह फायर ड्रैगन रक्त की ऐसी बोतल पिया तो वह अपने शरीर में ऊर्जा टक्कर महसूस करेगी। लेकिन जियांग तियान ठीक था। क्या यह आदमी वास्तव में विकृत है? ये वास्तव में विकृत है, लेकिन वह इसे पसंद करती है। जियांग तियान के पास वर्तमान में 50,000 अंक बचे हैं और उन्हें 1 दर्जन बोतलों की फायर ड्रैगन ब्लड एसेंस के लिए आदान प्रदान करने की तैयारी कर रहा है। इस तरह वह अपनी ताकत को फिर से हजारों की संख्या में बढ़ा सकता है। लेकिन दूसरे विचार पर, यदि आप उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन पीते हैं तो यह अधिक नहीं है। शिक्षक लोरी, मैं थंडर ड्रैगन रक्तसार की एक बोतल की कोशिश करने की योजना बना रहा हूँ। जियांग तियान ने थंडर ड्रैगन ब्लड एसेंस को देखा और पाया कि इसके 30,000 अंक की आवश्यकता थी, जो कि फायर ड्रैगन ब्लड एसेंस के 10 गुना था। मुझे नहीं पता कि क्या ताकत में वृद्धि भी 10 गुना है। यदि हाँ, तो कोई नुकसान नहीं है। यदि यह अधिक है तो लाभ है। विज्ञापन। यद्यपि सिस्टम संशोधन भी ताकत बढ़ा सकते हैं, लेकिन ताकत बढ़ाने के लिए मौजूदा संसाधनों का उपयोग करना बेहतर है। इस प्रकार ये दोगुना मजबूत हो जाता है। थंडर ड्रैगन ब्लड, ये 7वें ऑर्डर ड्रैगन ब्लड है जो 70 या उससे अधिक के स्तर के अनुरूप है। यहाँ तक कि मैं इसे पीने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए इसे भूल जाओ। अगर आप इसे पीने के बाद विस्फोट करते हैं तो क्या होगा? लोरी ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। आखिरकार वह अभी भी जिम्मेदार थी अगर छात्रों के संसाधनों के आदान प्रदान के साथ कुछ गलत हो गया। बस मुझे कोशिश करने दो। जियांग तियान ने विनती की। अगर लोरी असहमत होता तो वह इसे भुना नहीं सकता था। ठीक है, लेकिन आपको मेरी देखरेख में रहने की जरूरत है, लोरी ने अपने सीने पर हाथों से कहा। फिर जियांग तियान को विला से बाहर ले गया और संसाधन प्रबंधन कार्यालय में आया। संसाधन प्रबंधन कार्यालय बहुत बड़ा है। लोरी के अलावा अन्य शिक्षक हैं जो इसे एक साथ प्रबंधित करते हैं। उसी समय कई छात्र साइट पर संसाधनों का आदान प्रदान करने के लिए यहाँ आते हैं। दोनों ने थंडर ड्रैगन ब्लड एसेंस की एक बोतल का आदान प्रदान किया। वे फिर से जियांग तियान के विला में लौट आए। उन्होंने मूल रूप से शिक्षक लुओली के निवास पर जाने की योजना बनाई, लेकिन उस समय अन्य शिक्षक थे, इसलिए यह बहुत सुविधाजनक नहीं था। इसलिए वह बस फिर से जियांग तियान के पास आया। ठीक है, मैं आपकी रक्षा करूंगा, लेकिन मैं अभी भी आपको स्नान करके इसे अवशोषित करने का सुझाव देता हूँ। लोरी तैयार थी और उसने अपनी कोमल अलौकिक शक्ति के साथ एक सुरक्षात्मक ढाल का गठन किया। जब तक जियांग तियान ने किसी भी असुविधा को महसूस किया, तब तक सुरक्षात्मक ढाल जियांग तियान के शरीर में ऊर्जा को तितर बितर कर देगी। इस तरह आपका शरीर फट नहीं जाएगा। स्नान करने की बात क्या है? ये बहुत परेशानी भरा है। जियांग तियान ने बोतल खोली और इसे सीधे पिया। क्रैकिंग, बिजली के कुछ छोटे आग कूद गए और जियांग तियान के शरीर में इधर उधर हो गए, जिससे जियांग तियान को सहज महसूस हुआ, लेकिन जल्द ही ऊर्जा हिंसक हो गई। जियांग तियान को थोड़ा दर्द महसूस हुआ, लेकिन बिजली के चाप लगभग 1 मिनट के बाद गायब हो गए। ठीक है, जियांग तियान ने राहत की सांस ली। ठीक है, क्या आपको यकीन है? लोरी ने अपनी आंखें चौड़ी कर दी और जियांग तियान के शरीर पर यह देखने के लिए कि क्या विस्फोट के कोई संकेत हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। थंडर ड्रैगन का रक्तसार इतना हिंसक है और आपने इसे इतनी आसानी से अवशोषित कर लिया है।
लुओली ने किसी और को पहले एक गड़गड़ाहट ड्रैगन के रक्तसार को अवशोषित करते देखा था। वह व्यक्ति 50 के स्तर से अधिक था और फिर भी उसे धीरे से अवशोषित करने के लिए स्नान का उपयोग करना पड़ा। लेकिन अवशोषण प्रक्रिया अभी भी खतरों और दर्द से भरी हुई थी और ये लगभग 1 घंटे तक चली, लेकिन जियांग तियान ने इसे केवल 1 मिनट में समाप्त कर दिया। क्या आप इसे बहुत तेजी से अवशोषित नहीं कर रहे हैं? लोरी ने मंद कहा। जियांग तियान ने अवशोषित किया और अपने विशेषता पैनल की जांच की। विज्ञापन ताकत 7,50,000, कवच 5000, गति 2500। उन्होंने पाया कि उनकी ताकत ज्यादा नहीं बढ़ी, केवल 40,000 किलोग्राम ताकत, और उसका कवच नहीं बदला। इसके बजाय उसकी गति में 300 अंक बढ़ गए। ये 2200 से 2500 तक चला गया, जिससे उसे बहुत खुशी हुई। थंडर ड्रैगन ताकत के मामले में बहुत अधिक नहीं है, लेकिन इसकी गति निश्चित रूप से बहुत अधिक है, इसलिए इस अवशोषण का सबसे बड़ा लाभ अभी भी गति है। जियांग तियान कुछ और बोतलें ऑर्डर करना चाहता था, लेकिन उसके पास केवल 20,000 स्कूल अंक थे, इसलिए उसने उन्हें अभी के लिए रखने का फैसला किया। अभी भी कई संसाधन हैं जो उसने अभी तक नहीं देखा है। उन्होंने जो देखा वह केवल संसाधन लाइब्रेरी का लगभग 2% है। आखिरकार बहुत सारे संसाधन हैं। ठीक है, अब जब आपने अवशोषित कर लिया है तो यह मेरे लिए छोड़ने का समय है, लोरी ने कहा। 4 में से 3 रूपांतरित फल उसके लिए इस स्तर पर अपनी सीमा तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थे। शेष एक के रूप में हे उसके साधनों और तरीकों के साथ, मुझे डर है कि इसे बेचा जाने के बाद इसका मूल्य कल्पना से परे होगा। दूसरी तरफ अभिजात वर्ग के चेन परिवार में चेन ली का घर है, जो चेन परिवार के स्टीवर्ड में से एक है। यह आदमी चेन यान के पिता हैं, झोउ परिवार झोउ जिया के पिता, और झेंग जिदान से झोउ किंग भी है, जो झेंग न्यू के पिता हैं। कई लोग गंभीर लग रहे थे। मुझे लगता है कि हर कोई इस ईश्वर प्रदत्त प्रति के परिणाम से बहुत संतुष्ट नहीं है। चेन ली शुरू हुआ। क्या आप बकवास नहीं कर रहे हैं? आपको ईश्वर प्रदत्त आध्यात्मिक मोती नहीं मिला, आपको परिवर्तन फल नहीं मिला, और आपका बेटा मर गया। आप कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? झेंग जिदान ने गुस्से में कहा। झेंग न्यू उन वंशजों में से एक थे जिन्हें झेंग परिवार के प्रमुख ने महत्व दिया था, और उन्हें भविष्य में झेंग परिवार पर कब्जा करने की बहुत संभावना थी। लेकिन अब वह भगवान धन्य पुस्तक में मर गया, और यहाँ तक कि झेंग परिवार में उसकी स्थिति भी गिरावट आई थी। ये सब जियांग तियान की गलती है, कई लोगों ने गुस्से में कहा। जिया वेंजिंग, मेई किंग और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से परेशानी का कारण बनने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे केवल जियांग तियान पर अपना गुस्सा पैदा कर सकते थे। मैंने इस आदमी की जांच की है, उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है और उसे पकड़ना आसान है। मैं उसे पकड़ने के लिए कल एयर स्कूल में चेन लिन भेजूंगा। सबसे पहले उसे परिवर्तन के फल को सौंपने दें और फिर उसे मानसिक यातना का स्वाद लेने दें, चेन ली ने अपने चेहरे पर जानलेवा इरादे से कहा। लेकिन युद्ध का देवता अंदर एक करीबी नजर रख रहा है। अगर हम खुले तौर पर जाते हैं तो मुझे उस आदमी से डर लगता है। ज़ेंग जिदान की आंखों में डर का एक निशान चमकता था। आप क्या डरते हैं? क्या हम सिर्फ एक कम प्रोफाइल नहीं रख सकते? इतने सारे लोग हर दिन युद्ध स्कूल के देवता में प्रवेश कर रहे हैं, वे कैसे बता सकते हैं कि हम वहाँ क्या कर रहे हैं? विज्ञापन अध्याय 38। बहुत सारी सब्जियां खाने से आंतरिक गर्मी होगी, लेकिन अगर म्यू किंग को पता चलता है तो वह शायद पागल हो जाएगा। मुझे विश्वास नहीं है कि म्यू किंग जियांग तियान के लिए हमारे 3 परिवारों का दुश्मन बन जाएगा, जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। हाँ, आपको म्यू किंग को कम करना होगा। जब वह आदमी पागल हो जाता है तो हमारे परिवार के सिर भी उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते, झेंग न्यू ने भय से कहा। यदि उसका बेटा मर नहीं गया था तो वह वास्तव में युद्ध के देवता को नाराज नहीं करना चाहता था। यह एक पागल बैच है, और युद्ध के भगवान में महिला शिक्षक मूल रूप से सभी पागल हैं। हाँ, जब दानव भगवान आता है और हम उसकी शक्ति प्राप्त करते हैं तो वह समय होगा जब हम एक दूसरे के खिलाफ मुड़ेंगे। तब तक वह पागल भी मर जाएगा। दानव भगवान के आने की बात करते हुए कई लोगों ने उत्साह दिखाया। आखिरकार यही कारण था कि तीनों परिवार एकजुट हो गए। दूसरी तरफ जियांग तियान एक आरामदायक रात के आराम के बाद आज 9:30 बजे उठ गया। उन्होंने कल देर से खेल खेले। ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि असली 3D अनुभव बहुत मजेदार था। उठने के बाद उन्होंने छात्र की घड़ी को देखा और शिक्षक लोरी से एक संदेश देखा जिसमें कहा गया था कि बैंगनी नीला मिश्र धातु हलबर्ड लगभग तैयार था और लगभग 10 बजे उसे दिया जाएगा। उन्होंने जियांग तियान को ये भी बताया कि यह हलबर्ड अपेक्षा से बड़ा और भारी था, जिसका वजन 1.1 मिलियन जिन था। 1.1 मिलियन जिन को देखकर जियांग तियान ने जल्दबाजी में सिस्टम संशोधन पैनल खोला। वर्तमान में उनकी ताकत केवल 750,000 जिन थी, इसलिए उन्हें इसे कम से कम 1.1 मिलियन जिन में संशोधित करने की आवश्यकता थी। अन्यथा जब शिक्षक लोरी बाद में कुछ लाता है तो ये शर्मनाक होगा अगर मैं इसे नहीं ले जा सकता। मैं उसे ये देखने नहीं दे सकता कि मैं असमर्थ हूँ। सिस्टम पैनल को खोलना, यह अब एक स्तर 5 प्रणाली है। एक रात के संचय के बाद अंक प्लस पिछले 200,000 जो उपयोग नहीं किए गए थे, अब अंक 500,000 तक पहुंच गए हैं। मेजबान जियांग तियान, संशोधित करें अंक बढ़ाना जोड़ 5। ताकत में वृद्धि 750,000 जिन, वर्तमान में परिवर्तनीय 1 बिंदु = 1 शक्ति की ताकत। रक्षा वृद्धि 5000 कवच, वर्तमान में परिवर्तनीय 50 अंक = 1 कवच। गति में वृद्धि 2500, वर्तमान में परिवर्तनीय 100 अंक = 1 गति। क्रिटिकल हिट प्रवर्धन सिस्टम स्तर पर्याप्त नहीं है, अभी तक अनलॉक नहीं किया गया है। जादू प्रतिरोध वृद्धि सिस्टम स्तर पर्याप्त नहीं है और इसे अभी तक अनलॉक नहीं किया गया है। विज्ञापन सिस्टम स्तर 5 अपग्रेड के लिए आवश्यक ऊर्जा अंक 78/3000। नोट, एक राक्षस को मारना आपको ऊर्जा अंक अर्जित करेगा। अगला स्तर का प्रभाव 6 संशोधन अंक प्रति सेकंड बढ़ाना है। सिस्टम मुझे सारी ताकत दो। जियांग तियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के क्लिक किया। आखिरकार उनके पास जितनी अधिक ताकत थी, यह आसान होगा कि यह बैंगनी हरे मिश्र धातु हेलबर्ट को पकड़ना होगा। तब तक अजीब जानवरों को मारना आसान हो जाएगा। डिंग, संशोधन सफल। वर्तमान शक्ति 12,50,000 है। अपने शरीर में महान शक्ति को महसूस करते हुए जियांग तियान ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, फिर अपना चेहरा धोया और अपने दांतों को ब्रश किया और रोबोट बटलर द्वारा तैयार किए गए शानदार नाश्ते को खाया। डिंग डोंग, दरवाजे की घंटी बजती है और फिर शाकुंग ने दरवाजे का एक प्रक्षेपण भेजा। इस समय लुओली दरवाजे पर पहले ही आ चुके थे। जियांग तियान ने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। यह आपका बैंगनी नीला मिश्र धातु हेलबर्ट है,
लोरी ने स्पेस वॉच से हल्बर्ट को बाहर निकाला, बिना किसी प्रयास के प्रतीत होता है। शिक्षक, क्या आप एक सोने के मौलिक नहीं हैं? आपको ऐसा भारी हल्बर्ट ले जाने में कोई समस्या नहीं है। आप किस पर देख रहे हैं? लुओ ली ने गुस्से में कहा, सोने के मौलिक लोग धातुओं को स्वतंत्र रूप से हेरफेर कर सकते हैं, इसलिए सोने के तत्व हमारे हाथों में भारहीन हैं। देना। जियांग तियान ने इसे लिया और महसूस किया कि बैंगनी आत्मा हल्बर्ट की तुलना में उपयोग करना बहुत अधिक सुविधाजनक था। इसकी तेज कवच भेदी क्षमता भी अधिक मजबूत थी। वह इसे आजमाने के लिए एक प्रतिद्वंद्वी को खोजने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। जियांग तियान, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? लोरी ने अचानक इस समय पूछा, फिर जियांग तियान से संपर्क किया और एक मुस्कान के साथ पूछा। इस अचानक निकटता ने जियांग तियान को थोड़ा असहज महसूस किया। शिक्षक, आपको इस बार भगवान के आशीर्वाद में प्रवेश करने पर 45 परिवर्तन फल मिले। मैंने आपको कल उन्हें खरीदने के लिए कहा था, लेकिन आपने मुझसे झूठ बोला और कहा कि आपके पास कोई बचा नहीं है। अरे, मैं सिर्फ एक खजाने के रूप में कुछ रखना चाहता हूँ। मुझे बताओ, तुमने कितना खाया है? तुम कितना बचा है? लोरी ने दबाया, करीब और करीब हो रहा था। ईमानदार होने के लिए अब केवल 2 बचे हैं, और यह वास्तव में सब है। जियांग तियान के बोलने के बाद उन्होंने विशेष रूप से लुओ ली को अपने छात्र घड़ी को देखने के लिए कहा, और वास्तव में केवल 2 बचे थे। वास्तव में जियांग तियान ने कल रात सोचा था कि लुओ ली आज उनसे पूछने आएंगे। आखिरकार एक शिक्षक के रूप में लुओ ली की पहचान के साथ उसके लिए यह पता लगाना मुश्किल नहीं होगा कि वह ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि के लिए गया था। विज्ञापन। इसके अलावा जिया वेंजिंग उसके साथ वहां थी, और वह भी युद्ध के देवता की छात्रा थी, इसलिए वह सिर्फ जिया वेंजिंग से पूछ सकती थी और पता लगा सकती थी। सौभाग्य से जियांग तियान ने विशेष रूप से एक और अंतरिक्ष घड़ी तैयार की और सभी 38 रूपांतरित फलों को छिपाया। मुझे इन दोनों रूपांतरित फलों को बेच दो। लोरी ने कहा कि वह उन्हें दूर ले जाने वाली थी। जियांग तियान ने इसे जल्दी से दूर रखने का अवसर लिया। मैं केवल आपको एक बेच सकता हूँ, लेकिन आप इसे क्या खरीदने जा रहे हैं? मैड ड्रैगन ब्लड की एक बोतल के बारे में कैसे? लोरी ने फिर से खड्ड में फंसा दिया और पीले सामान की एक बोतल निकाली। हालांकि यह पागल ड्रैगन रक्तसार केवल 5वें स्तर का संसाधन है, लेकिन इसे स्कूल संसाधन पुस्तकालय में इसे भुनाने के लिए 120,000 अंक की आवश्यकता होती है। आप निश्चित रूप से नहीं खोएंगे। ठीक है, सौदा मंजूर। जियांग तियान ने एक परिवर्तन फल सौंपा, फिर मैड ड्रैगन का सार रक्त ले लिया और इसे एक सांस में निगल लिया। बूम! जियांग तियान से एक हिंसक गति बढ़ी। ऊर्जा की भारी मात्रा जल्दी बदल गई, और फिर उसकी ताकत 1.25 मिलियन किलोग्राम से बढ़कर 1.4 मिलियन किलोग्राम हो गई। बहुत खूब, जियांग तियान ने कहा, ये पागल ड्रैगन का रक्तसार वास्तव में एक शुद्ध शक्ति प्रकार का रक्तसार है। इसमें बहुत सारे बोनस हैं। इस बार यह अभी के लिए एक लाभ है। शिक्षक, क्या आपके पास अभी भी वाइल्ड ड्रैगन ब्लड है? मैं आपको ये दूंगा बदले में एक उद्धरण चिन्ह। आप सपने देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि यह पागल ड्रैगन ब्लड एसेंस कितना दुर्लभ है? मेरे पास केवल एक बोतल है, और मैं इसे पाने के लिए बहुत परेशानी से गुजरा। मुझे यह विशेष रूप से आपके लिए मिला। ये कहने के बाद लोरी ने एक पलक फेंक दिया। जियांग तियान भी थोड़ा छुआ गया था, क्योंकि जब वह कल रिसोर्स लाइब्रेरी में देख रहे थे तो उन्होंने द मैड ड्रैगन ब्लड एसेंस को देखा, जो कि एक शीर्ष पायदान कीमती संसाधन है। मूल रूप से जैसे ही यह स्कूल के संसाधन पुस्तकालय में दिखाई देता है, इसे तुरंत बदल दिया जाता है। इसलिए स्कूल के संसाधन पुस्तकालय में भी ये स्टॉक से बाहर था, और लुओ ली इसे प्राप्त करने में सक्षम था, जिससे पता चलता है कि उसकी पृष्ठभूमि असाधारण होनी चाहिए। इस महिला की बहुत गहरी पृष्ठभूमि है। ये जियांग तियान का निर्णय है। ठीक है, मैंने आपको चीजें दी हैं, और यह मेरे लिए वापस जाने का समय है, लेकिन मेरे लिए अन्य परिवर्तन फल रखें। जब मुझे आपके लिए कुछ उपयुक्त लगता है तो मैं आपके साथ इसका आदान प्रदान करने के लिए वापस आऊंगा। लोरी के बोलने के बाद वह गायब हो गई। ये लोली शिक्षक को सब कुछ पता लगता है। वह अभी भी पहाड़ों और घाटियों को अभी याद कर रहा था। जियांग तियान ने अपनी नाक से खून पोंछते हुए अपनी पीठ को देखा। उन्होंने इन पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी सब्जियां खाई थीं और चिढ़ रही थी। मेरी नाक से खून बह रहा है। विज्ञापन। अध्याय 39 स्तर 56। क्या आप मेरी 2 चालें ले सकते हैं? शिक्षक लोरी को देखने के बाद जियांग तियान ने मार्शल आर्ट लाइब्रेरी में जाने के लिए तैयार किया। अपने वर्तमान अधिकार के साथ पुस्तकालय में सभी मार्शल आर्ट उनके लिए मुफ्त में खुले थे। शा कियांग, मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी का रास्ता नेविगेट करें। भले ही जियांग तियान ने पिछले 2 दिनों में युद्ध विश्वविद्यालय के देवता में कई स्थानों का दौरा किया था, यह अभी भी सिर्फ हिमशैल का टिप था, क्योंकि एरीज विश्वविद्यालय इतना विशाल है। लेकिन सौभाग्य से शा कियांग समय में नेविगेशन मैप को प्रोजेक्ट करेगा, और आप मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी में सुचारू रूप से प्राप्त करने के लिए नेविगेशन का पालन कर सकते हैं। लेकिन बस एक दूरी पर चलने के बाद जियांग तियान ने सीनियर स्कूल की वर्दी में 5 या 6 लोगों को देखा, और ऐसा लगता था कि उनका लक्ष्य वह था। जियांग तियान ने कुछ समय के लिए इसके बारे में सोचा। ऐसा लगता है कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में लाओ शेन के साथ कोई दुश्मन नहीं बनाया है। तो वे खुद क्यों देख रहे हैं? क्या आप जियांग तियान हैं? लीड में लड़का अमित रूप से दिख रहा था। हाँ, यह मैं हूँ। जियांग तियान ने उसके सामने लोगों को देखा। वे छात्रों की तरह बिल्कुल नहीं दिखे। यहाँ तक कि अगर वे वरिष्ठ छात्र थे तो वे ऐसा नहीं दिखेंगे। ऐसा लग रहा था कि वे नाटक कर रहे थे। जियांग तियान ने अनुमान लगाया कि इन लोगों को चेन परिवार, झो परिवार या भेस में अन्य 3 प्रमुख परिवारों के लोग होने चाहिए, और वे उसे पकड़ने के लिए यहाँ आए थे। आखिरकार उसने अपने लोगों को मार डाला। हमारा बॉस आपको चेन परिवार का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता है। कई लोगों ने जियांग तियान को घेर लिया। दिलचस्पी नहीं है, यह आप पर निर्भर नहीं है। इसके अलावा इस समय यहाँ कोई नहीं है, प्रमुख आदमी ने कहा, और फिर 6 लोगों ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। इन 6 लोगों की ताकत निस्संदेह प्रकट हुई है। ये देखा जा सकता है कि सबसे कम स्तर 43 है और उच्चतम स्तर 56 है। उनमें से अधिकांश पावर प्रकार का मनोविज्ञान है। मेरा हथौड़ा ले लो। नेता स्पाइक्स के साथ कवर किए गए उल्का हथौड़ों की एक जोड़ी को पकड़ रहा था और 250,000 पाउंड वजन कर रहा था। टकराना। जियांग तियान ने हल्बर्ट को उठाया और एक हल्बर्ट के साथ आदमी के दाहिने हाथ में उल्का हथौड़ा को खटखटाया। फिर हल्बर्ट नीचे गिर गया, और उस आदमी को अपने बाएं हाथ में उल्का हथौड़ा के साथ इसे ब्लॉक करना पड़ा। टकराना। एक जोर से धमाका था, और बाएं हाथ में उल्का हथौड़ा सीधे कंधे पर दबाया गया था। एक पल में पूरे कंधे को टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। बैंगनी नीला मिश्र धातु हेल्बर्ट। आदमी की आंखें आतंक से भर गईं। एक शक्ति उन्मुख प्रतिभा वाले व्यक्ति के रूप में वह स्वाभाविक रूप से इस मिश्र धातु के घनत्व को जानता था। इस तरह के एक बड़े हल्बर्ट को 1 मिलियन जिन से कम
वजन नहीं होना चाहिए, है ना? उनके पास एक डी लेवल स्ट्रेंथ टैलेंट है और यहाँ तक कि 56 के स्तर पर उनके पास केवल 250,000 जिन की ताकत है। लेकिन जियांग तियांकाई ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा समाप्त करने के ठीक बाद वह पहले से ही 1 मिलियन जिन युद्ध हल्बर्ट का उपयोग कर रहा था। धिक्कार है, क्या तुम एक इंसान हो? विज्ञापन दरार। अगले दूसरे लीव में आदमी ने अपने पूरे हाथ को अपने उल्का हथौड़ा से तोड़ दिया था, लेकिन स्कूल के शिक्षकों को आकर्षित करने के डर से उसने चिल्लाने की हिम्मत नहीं की। एक चुपके हमला। इस समय जियांग तियांग के पीछे एक स्तर 45 पावर प्रकार के उत्परिवर्ती के साथ कटा हुआ एक बड़ा चाकू पहुंचना। बड़े चाकू ने जियांग तियांग की पीठ पर चिंगारी बनाई और अचानक जियांग तियांग के कपड़े खुले हुए। क्या आप सफल हुए? चुपके हमलावर ने गर्व से कहा। हालांकि अगले सेकंड वह गूंगा था, क्योंकि उसने पाया कि उसकी पीठ पर कपड़ों को छोड़कर जियांग तियांग को कोई नुकसान नहीं हुआ था। इस चाकू ने त्वचा को भी नहीं तोड़ा और उसके ही चाकू पर एक अंतर था। वह आदमी स्तब्ध था, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसने देखा कि उसका सिर हवा में ऊंची उड़ रहा है और उसके शरीर को छोड़ रहा है। क्या मैं मर गई हूँ? उन्होंने अविश्वास में गिरे हुए शरीर को देखा। जल्दी से भागो, यह आदमी एक शैतान है। शेष 4 लोगों ने इस दृश्य को देखा। वे अभी भी लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? लेवल 56 ने 2 कदम नहीं उठाए। हालांकि यह केवल एक डी स्तरीय प्रतिभा थी, यह अभी भी एक स्तर 56 था। भागना चाहते हैं? जियांग तियान ने पहले ही निर्धारित कर दिया था कि ये लोग युद्ध के देवता के पुराने छात्र नहीं थे और वे बिना किसी कारण के परेशानी पैदा करने के लिए आए थे, इसलिए उन्होंने बस उन सभी से निपटा। 2500 की जियांग तियान की वर्तमान टेलीपोर्टेशन दूरी के साथ ये लोग कैसे बच सकते हैं? उनसे छुटकारा पाने के बाद जियांग तियान ने उनके शरीर को फिर से छुआ, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, एक भी मूल्यवान चीज नहीं। वाह! जियांग तियान ने घृणा और छोड़ दिया। फर्श की सफाई की नौकरी के लिए वह इसे स्कूल के विशेष कर्मचारियों के लिए छोड़ देगा। मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी के रास्ते में जारी रखते हुए जियांग तियान ने अपनी पीठ पर थोड़ा ठंडा महसूस किया और पाया कि पीठ पर उसके कपड़े खुले थे। उसने उस क्षण को वापस सोचा जब वह अभी घात लगाकर था। आखिरकार वह एक स्तर 45 पावर प्रकार के उत्परिवर्ती था और जब वह चाकू से काट लिया गया था तब भी वह थोड़ा सुन्न महसूस करता था। उसे लग रहा था कि अगर उसे इस तरह 1000 और चाकू के साथ चाकू मारा जाता तो वह निश्चित रूप से घायल हो जाता। ऐसा लगता है कि मुझे अपने कवच को मजबूत करने के लिए कुछ समय लेने की आवश्यकता है। मैं मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी की भी जांच कर सकता हूँ कि क्या कोई मार्शल आर्ट हैं जो रक्षा को बढ़ा सकते हैं। लंबे समय बाद जियांग तियान मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी में पहुंचे। वह देख सकता था कि यहाँ अभी भी बहुत सारे छात्र थे। उनमें से कुछ स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते थे, जबकि कुछ को कतार में लगाना पड़ा। कोई रास्ता नहीं है, अलग अलग अनुमतियों का मतलब अलग अलग उपचार है और जियांग तियान ने स्वाभाविक रूप से अनन्य वीआईपी चैनल लिया। विज्ञापन। उनके पास सर्वोच्च अधिकार हैं और वे सभी मार्शल आर्ट को बिना किसी अंक खर्च के मुफ्त में एक्सेस कर सकते हैं। इस आदमी के पास वास्तव में सर्वोच्च प्राधिकरण चैनल है, सभी के ईर्ष्यालु गजों के तहत। जियांग तियान अंदर चला गया। मुझे बहुत जलन हो रही है। हमारे स्कूल के लोग जिनके पास सर्वोच्च अधिकार हैं वे 10 से अधिक लोगों से अधिक नहीं हैं। हाँ, मैंने किसी को भी लंबे समय तक वहां से मार्शल आर्ट लाइब्रेरी में प्रवेश नहीं देखा है। मैं बहुत ईर्ष्या करता हूँ। वह कौन है? वह परिचित क्यों दिखता है? वह उन शक्तिशाली मालिकों में से एक की तरह नहीं दिखता है। वह एक नए चेहरे की तरह दिखता है। सब लोग बात करते रहे। जियांग तियान के लिए वह दूसरे स्तर के मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी में आए जो दूसरी मंजिल पर था। वह पहले ये देखना चाहते थे कि क्या दूसरे स्तर के मार्शल आर्ट में उनके लिए कुछ उपयुक्त था, जैसे कि एक्सट्रीम शैडो सटिप। मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी की तरह है जिसमें कई अलमारियां मार्शल आर्ट की पुस्तकों से भरी हुई हैं। बेशक यदि आपके पास अवकाश का समय है तो आप उन्हें एक एक करके पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो बस शा कियांग को कॉल करें। शा कियांग सभी उपयुक्त प्रकार की मार्शल आर्ट प्रदर्शित करेगा। शा कियांग, क्या दूसरे स्तर पर कोई अन्य गति कौशल है? चरम छाया कदम के अलावा आपके लिए कुछ भी उपयुक्त नहीं है। इसे भूल जाओ अगर वहां कुछ भी नहीं है। मैं बेहतर था कि मैं तीसरे स्तर के मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी में जाऊंगा। जियांग तियान तीसरी मंजिल पर गया जो बहुत बड़ा भी था। कई पुराने छात्र भी थे जो मार्शल आर्ट सीखने के लिए यहाँ आए थे। भवन का केंद्र एक अभ्यास क्षेत्र है जहाँ कई वरिष्ठ छात्र अभ्यास कर रहे हैं। जियांग तियान ने भी शा कियांग को खोज करने के लिए कहा, शक्ति प्रकार से रक्षा प्रकार और फिर गति प्रकार तक। अंत में तीसरे स्तर में उन्होंने 100 रिपिंग फिस्ट नामक एक शक्ति आधारित मार्शल आर्ट को चुना। ये सुपर मार्शल आर्ट का एक सेट है। हालांकि यह परम नहीं है, इसकी शक्ति जियांग तियान के लिए बहुत उपयुक्त है। जियांग तियान 100 तेजस्वी मुट्ठी की सामग्री के माध्यम से फ्लिप किया। डिंग मॉडिफेबल मार्शल आर्ट्स स्किल्स और रिफ्ट फिस्ट का पता चला। 342010 जियांग तियान ने संशोधन के लिए आवश्यक बिंदुओं को देखा और पाया कि बस शुरू होने की आवश्यकता 100 अंक की आवश्यकता है, जबकि अंतिम चरम छाया कदम दूसरे स्तर के अंतिम केवल 20 अंक शुरू करने के लिए आवश्यक थे। ऐसा लगता है कि मार्शल आर्ट का स्तर जितना अधिक होता है उतने ही अधिक संशोधन बिंदु होते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 अंक वैसे भी सिर्फ 20 सेकंड है। विज्ञापन। अध्याय 40-100 गुड़िया जियांग तियान केंद्र में अभ्यास मैदान में आया, 100 तेजस्वी मुट्ठी की शक्ति का परीक्षण करने के लिए तैयार। यह अंतरिक्ष आधारित मनोविज्ञान द्वारा निर्मित एक स्थल था, इसलिए इसे अंदर आजमाने से शक्ति बाहर घुसना नहीं होगी। इस समय अभ्यास क्षेत्र के अंदर उनके 20 के दशक में कई वरिष्ठ छात्र भी थे जो 100 झूठ मुट्ठी का अभ्यास कर रहे थे। उनमें से कुछ लंबे समय से इसका अध्ययन कर रहे थे, जबकि अन्य केवल हाल ही में शुरू हुए थे। इसलिए तकनीक का प्रदर्शन करते समय शक्ति भिन्न होती है। कुछ केवल एक मुट्ठी छाया को संघनित कर सकते हैं, कुछ में कई मुट्ठी छाया है और सबसे शक्तिशाली में 10 मुट्ठी से अधिक छाया है। 100 मुट्ठी जैसी एक सुपर मार्शल आर्ट के लिए शुरू करने का पहला कदम 1 मुट्ठी छाया है। मामूली सफलता के लिए पहला कदम 10 से अधिक है। मास्टर के लिए पहला कदम लगभग 40 है और प्रमुख सफलता के लिए पहला कदम 100 है। जब ये पूरी तरह से विकसित होता है तो न केवल मुट्ठी की छाया की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन एक ही समय में शक्ति भी बढ़ जाती है और ये लगभग तीसरे स्तर के राक्षस के शरीर को फाड़ सकता है। इसलिए इसे 100 विभाजन मुट्ठी कहा जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अभी भी एक सीमा कौशल है। जियांग तियान ने ये सीखा कि इसकी सीमा के कारण भी था। आखिरकार कभी कभी उसे कुछ मनोविज्ञान जैसे छाया या कुछ गति प्रकार के मनोविज्ञान के खिलाफ लड़ना पड़ता था। एकल लक्ष्य हमले इतने प्रभावी नहीं हैं।
प्रतिद्वंद्वी के आंदोलन को सीधे अवरुद्ध करने के लिए क्षेत्र के हमलों की आवश्यकता होती है और इससे बचना उनके लिए असंभव हो जाता है। हा, मुझे मिल गया। इसे पाने में केवल 3 दिन लगे। TSK, ये कुछ भी नहीं है। मैं पहले से ही थोड़ा परिपक्व हो गया हूँ। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसे 5 दिनों में महारत हासिल की। एक पुराने छात्र ने एक सपाट सिर के साथ कहा, जिसने तुरंत अन्य पुराने छात्रों की ईर्ष्या को आकर्षित किया। क्या आप हमें हिट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? हर कोई जानता है कि आपकी प्रतिभा आत्मज्ञान है या एक जोर स्तर की प्रबुद्धता प्रतिभा है। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण की प्रगति में आपकी तुलना कौन कर सकता है? हा, मुझे दोषी मानते हैं, मुझे दोषी मानते हैं। मुआवजे के रूप में मैं आपको अनिच्छा के साथ कुछ मार्गदर्शन दूंगा, फ्लैट हेड वाले आदमी ने कहा। अनिच्छुक मार्गदर्शन वास्तव में सिर्फ शांत होने का नाटक कर रहा था, लेकिन हर कोई इसे करने के लिए खुश था। आखिरकार आत्मज्ञान और मार्गदर्शन दुर्लभ हैं, तो चलो तुम्हारे साथ शुरू करते हैं। सपाट सिर के साथ आदमी ने कहा, जियांग तियान की ओर इशारा करते हुए, जो अभी आया था। कौन? मुझे, जियांग तियान ने खुद को इशारा किया। हाँ, यह आप हैं। आप खुश क्यों नहीं हैं? मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग मेरी सलाह नहीं मांग सकते। आप आज भाग्यशाली हैं। इसके अलावा आपके हाथ में 100 लाई मुट्ठी नहीं होने वाली मार्शल आर्ट नहीं है। यह मेरे लिए आपको सिखाने का एक अच्छा अवसर है। मैंने इसमें महारत हासिल की है, आदमी ने अपने चेहरे पर गर्व के साथ कहा। उनकी राय में जियांग तियान निश्चित रूप से उनका आभारी होगा, और यहाँ तक कि उनके छोटे प्रशंसक भी बन सकते हैं। धिक्कार है, यह अवसर मेरे लिए क्यों नहीं है? आसपास के कई लोगों ने शिकायत की, जबकि जियांग तियान में ईर्ष्यालु झलक दिखाई। विज्ञापन, क्षमा करें वरिष्ठ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि जियांग तियान ने स्मॉग आदमी पर ठंडा पानी डालते हुए इसे एकमुश्त खारिज कर दिया। आपने क्या कहा? कोई दिलचस्पी नहीं है? आप जानते हैं कि मैं आसानी से सलाह नहीं देता। जाओ और दूसरों को निर्देश दें और मुझे परेशान न करें। जियांग तियान ने कहा कि उन्हें एक खाली जगह मिली और उन्होंने शा कियांग को ट्रायल डॉल को बाहर निकालने के लिए कहा। ट्रायल डॉल का उपयोग मार्शल आर्ट की शक्ति का परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। यह मेमोरी मिश्र धातु से बना है और इसे नष्ट किए बिना गंभीर हमलों का सामना कर सकता है। ये जल्दी से अपने आकार को भी बहाल कर सकता है। जल्द ही जियांग तियान के सामने 100 ट्रायल डॉल रखी गई। यह आदमी क्या करने जा रहा है? इतने सारे ट्रायल डॉल के साथ क्या वह 100 तेजस्वी मुट्ठी का परीक्षण करने जा रहा है? यह नकली होना चाहिए। उसे बस 100 रिफ्ट फिस्ट मिला और उसने 100 गुड़िया को बुलाया। क्या यह आदमी सोचता है कि उसकी 100 रिफ्ट फिस्ट पूर्णता के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई है? आप मजाक कर रहे होंगे। हम केवल 100 तेजस्वी मुट्ठी का अभ्यास करने वाले हैं। कोई और कुछ समय के लिए यहाँ नहीं आया है। यह आदमी सिर्फ एक पूर्ण नौसिखिया है। वहाँ पर कोई सीमा नहीं है। वैसे भी गुड़िया की संख्या, तो क्यों न कुछ और बनाने के लिए कुछ और बनाएं? फ्लैट हेडेड आदमी ने कहा। लेकिन जियांग तियानके ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और संशोधन कर रहे थे। सबसे पहले 100 किलो को प्रवेश स्तर पर संशोधित करने के लिए 100 अंक खर्च करें, फिर इसे सीधे मामूली सफलता के स्तर पर संशोधित करने के लिए 500 अंक खर्च करें, और फिर इसे कुशल स्तर पर संशोधित करने के लिए 4000 अंक खर्च करें। हालांकि इस बिंदु पर अंक गंभीर रूप से पूरा होने के लिए संशोधन पर खर्च करने के लिए गंभीर रूप से अपर्याप्त हैं, क्योंकि महान पूर्णता के लिए 10,000 अंक की आवश्यकता होती है। डिंग, अपर्याप्त अंक। क्या आप क्रेडिट पर खरीदना चाहेंगे? इस समय एक सिस्टम आवाज सुनी गई थी। क्रेडिट पर खरीदें। जियांग तियान थोड़ा भ्रमित था। क्या यह संभव है? उन्होंने कभी भी किसी भी प्रणाली के बारे में नहीं सुना था जो क्रेडिट पर खरीदने की अनुमति देता है। बहुत दिलचस्पी नहीं होगी, है ना? जियांग तियान ने तिरस्कारपूर्वक पूछा। कोई ब्याज नहीं, मेजबान, बाकी का आश्वासन दिया। क्रेडिट सीमा सिस्टम स्तर के साथ भिन्न होती है। वर्तमान में एक स्तर 5 प्रणाली के लिए क्रेडिट सीमा 100,000 अंक है। ठीक है, चूंकि कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए क्रेडिट पर खरीदना ठीक है। इसलिए जियांग तियान ने क्रेडिट पर 10,000 अंक खरीदे और सीधे 100 तेज मुट्ठी को महान पूर्णता स्तर पर संशोधित किया। फिर इसकी शक्ति का परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग करें। 100 ब्रेकिंग मुट्ठी। जियांग तियान गर्जना करता था और अचानक आकाश मुट्ठी की छाया से भर गया था। कुल 100 और एक बहुत विस्तृत श्रृंखला को कवर किया गया था। विज्ञापन, क्या बकवास है? आसपास के लोग गूंगे थे। क्या नरक? 100 दरार मुट्ठी महान पूर्णता मंच पर पहुंच गई है? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? वह पहुंचने के बाद महान पूर्णता मंच पर पहुंच गया है। क्या इस आदमी के पास अचानक आत्मज्ञान के लिए एक ईश्वर स्तरीय प्रतिभा है? फ्लैट हेडेड मैन ने डली कहा। दूसरों के दिमाग भी खाली थे, तो हम जोकर हैं। हाँ, ऐसी प्रतिभा के साथ आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों है? HMPH, भले ही आप एक कदम में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, शक्ति महान नहीं होगी। फ्लैट हेडेड आदमी को खुद को आराम देने का बहाना मिला। बूम, जियांग तियान की मुट्ठी छाया। सभी ने ट्रायल डॉल को मारा और गुड़िया के अंग एक पल में टूट गए। टूटने के बाद यह अपनी मूल स्थिति में नहीं लौटा। उसने मेमोरी मिश्र धातु को उड़ा दिया। हर कोई स्तब्ध था। यहाँ की मेमोरी मिश्र सभी स्तर 3 थे और पहले कभी नहीं उड़ाए गए थे, लेकिन अब यह आदमी एक शक्ति प्रकार है। भले ही वह 100 तेजस्वी मुट्ठी का उपयोग करता है, यह इस शक्तिशाली नहीं हो सकता है। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि आखिरकार 100 दरार मुट्ठी की शक्ति वृद्धि ताकत से आई, और वे स्वाभाविक रूप से जियांग तियान की भयानक शक्ति को नहीं जानते थे। खुद जियांग तियान के लिए उन्होंने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। 100 तेजस्वी मुट्ठी की अतिरिक्त ताकत के साथ उनकी प्रत्येक मुट्ठी छाया में मूल ताकत का 5 गुना था। दूसरे शब्दों में, जियांग तियान द्वारा फेंके गए 100 पंचों में से प्रत्येक में 7 मिलियन पाउंड का बल था। तीसरे स्तर का उल्लेख नहीं करने के लिए यहाँ तक कि 5वें स्तर की मेमोरी धातु को भी उड़ाया जा सकता है। 100 तेजस्वी मुट्ठी का अध्ययन करने के बाद जियांग तियान चौथी मंजिल पर मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी में आया। अब जब उनके पास पर्याप्त शक्ति प्रकार की मार्शल आर्ट थी, तो उन्हें ये देखने की जरूरत थी कि क्या कोई रक्षात्मक मार्शल आर्ट है या स्पीड टाइप मार्शल आर्ट भी काम करेंगे। वैसे भी अभी भी 90,000 अंक की क्रेडिट सीमा है, तो क्या डरना है? शा कियांग, मेरे लिए सभी चौथे स्तरीय रक्षात्मक मार्शल आर्ट को देखने के लिए प्रोजेक्ट करें। जियांग तियान ने आदेश दिया और जल्द ही एक उपशीर्षक उसके सामने दिखाई दिया। चौथे स्तर के अंतिम निष्क्रिय मार्शल आर्ट आयरन शर्ट निष्क्रिय रूप से रक्षा को 20% बढ़ाता है। आयरन शर्ट नामक एक मार्शल आर्ट बुक ने जल्दी से जियांग तियान को आकर्षित किया। विज्ञापन,